तो ये कहानी है एक रेंतोरो नाम के लड़के की, जिसके स्टार्टिंग में तो कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं होती है, लेकिन उसे एक ऐसा वरदान मिलता है जिससे कि उसकी 100 गर्लफ्रेंड्स बन जाती हैं और वो सब उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं रोमांस और कॉमेडी का ओवरडोज। तो शुरुआत में हमें कुछ लोग देखने के लिए मिलते हैं जो कि स्कूल से पास आउट हुए होते हैं। तभी स्कूल के पीछे एक लड़का होता है जो एक लड़की को प्रपोज कर रहा होता है, जिसके अंदर वो लड़की जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें भी काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, मैं देखती हूँ तुम कितने समझदार और लोगों की मदद करते हो, लेकिन मैं यार तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और यहाँ पर इस लड़के का दिल टूट जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो लड़का होता है ये अपने दोस्त के साथ चलता हुआ जा रहा होता है, जिसके अंदर इसका नाम पता चलता है अजियो रेंतारो। और जो उसका दोस्त होता है वो कह रहा होता है कि यार तू तो इतना स्मार्ट है, पढ़ने में अच्छा है, सब लोग तेरे को जानते हैं, फिर भी तेरी गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही। मैं तुझे अवार्ड देना चाहता हूँ 100 बार रिजेक्ट होने का। तो वो कहता है कि अबे नहीं पागल है क्या, मैं केवल 99 बार रिजेक्ट हुआ हूँ। तो कहता है अबे तो क्या हो गया। तो वो बताता है कि मैं पहली बार रिजेक्ट हुआ था 8 महीने की उम्र में। तो वो कहता है तू तो काफी ज्यादा डेस्परेट है, मैं तो चलता हूँ भाई, वरना तू मेरी ही ले लेगा। इधर से देखते हैं कि फिर जो रेंतारो होता है वो एक टेंपल में जाता है जहाँ पर वो विशेष मांगना स्टार्ट कर देता है। तभी एक कैरेक्टर जो होता है वो विशेष बॉक्स में से निकल कर आता है और वो होता है इस दुनिया का भगवान, जो कि कह रहा होता है कि तेरी विश पूरी हुई तो तुझे अब मिलेंगी गर्लफ्रेंड। तभी वो गूल बन जाता है और वो कह रहा होता है कि क्या मतलब। तो वो कह रहा होता है कि देख, मैंने तेरे को वरदान दिया है अब कि जैसे ही तू किसी भी लड़की के कांटेक्ट में आएगा जो कि तेरी सोलमेट होगी तो वो तेरे प्यार में गिर जाएगी। मैंने हर किसी के लिए एक बनाई है तो तेरे लिए भी बनाई है, जा ढूंढ ले। तो वो कहता मजाक कर रहे हो क्या आप। तो कहता कि नहीं अबे मैं सच बोल रहा हूँ, मैं भगवान हूँ। तो मेरा तेरा नया स्कूल स्टार्ट होने वाला है ना, वहां पर जा, वहां मिलेंगे तुझे। सीन बदलता है, वो स्कूल में आता है नए में और वहां पर उसकी सेरेमनी वगैरह हो जाती है। फिर वो चलता हुआ जा रहा होता, तभी वो अचानक से दो लड़कियों से टकरा देता है, एक पिंक बाल वाली होती है, एक येलो वाल वाली। तभी तीनों एक दूसरे को देखते हैं और बिजलियां कड़क जाती हैं और कटकते ही तीनों की तीनों एक दूसरे के प्यार में गिर जाते हैं। जो रेंतारो होता है वो उन दोनों को हाथ देता है, लेकिन जो पिंक वाली होती है वो कहती है कि मैं अपने एंकल को चोट पहुंचा चुकी हूँ, प्लीज मुझे उठा लो। तभी रेंतारो जो होता है वो रोने लगता है क्योंकि उसे पता है ये इसकी सोलमेट है। तो वो कहने लगता है कि मैंने अपनी सोलमेट को चोट पहुंचा दी। तो वो हाथ देकर उठा रहा होता है। तो येलो वाली लड़की जो होती है वो कह रही होती है कि मेरे भी एंकल में चोट लगी, मुझे भी उठाओ। तो रेंतारो अपने आप को पीटने स्टार्ट कर देता है कि मैंने दोनों ब्यूटीफुल लड़की को चोट पहुंचा दी। तो वो कहती है कि तुझे करने की जरूरत नहीं है, और वो खड़ी हो जाती है। तो वो कहता है तुम तो ठीक हो। नहीं मेरी चोट लगी है। फिर ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो मेडिकल के लिए जा रहे होते हैं। तभी जो रेंतारो होता है वो कह रहा होता है कि मेरा बैलेंस आउट हो रहा है। तभी दोनों लड़कियां एक दूसरे से लड़ पड़ती हैं और वो कह रहा होता है कि मैं तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कहाँ पहुंच गया। तभी वो पूछता है कि तुम लोगों के नाम क्या है। मेरा नाम है आजियो रंतारो। तो पिंक वाली लड़की बताती है उसका नाम है हकारी, और जो येलो बाल वाली है वो बता रही है कराने। और ये लोग फर्स्ट फोर्थ में, मतलब सब एक क्लास में है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि इसी की क्लास में। तभी दो लड़कियां बात करती हुई आ रही होती हैं कि अगर किसी को अपने प्यार में किसी को गिराना होता है ना, तो 4 लीफ वाला क्लोवर देना चाहिए, तो सामने वाला कभी भी रिजेक्ट नहीं करता। तो जैसी हमारी दोनों लड़कियां सुनती है वो भाग जाती हैं बिना एंगल की चोट की चिंता किए। इधर से हम देखते हैं जो हमारा रेंतारो होता है वो चलता हुआ जा रहा होता है। तभी वो कह रहा था कि मैंने मास्टर की मदद की तो मेरे एक्स्ट्रा पॉइंट मिल गए। वो जा रहा होता है, वो कह रहा होता है कि पता नहीं वो लड़कियां क्या कर रही होंगी। तो भी देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों लड़कियां जो होती हैं वो गार्डन के अंदर 4 लीफ वाला क्लोवर जो होता है उसको ढूंढ रही होते हैं। वो कह रहा होता है कि क्या ये लोग मेरे लिए कर रहे हैं। तभी वो वहां पर उनसे मिलने जाता है। तो जो जो हकारी होती है वो वहां से जा चुकी होती है, लेकिन कराने जो होती है वो होती है। तो जो हमारा अजियो होता है वो कह रहा होता है कि तुम क्या लीफ ढूंढ रहे हो। कह रही कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं क्यों ढूंढूंगी, मैं किसी से प्यार थोड़ी करती हूँ। तभी जो अजियो होता है वो यहाँ पर लेकर आ जाता है उसके लिए कोक। तो वो उसको वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाता है। वो कहती है कि मुझे नहीं चाहिए, और फिर भी उसके हाथ से छीन लेते हैं वो। अब वो कह रही होती है कि ठीक है मैं पीती हूँ। और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो कह रही होती है कि मैं इसको खोल नहीं पा रही, क्या तुम मेरे लिए इसे खोल दो। जैसे ही वो खोलने के लिए कहता है तो वो शर्मा के भाग जाती है। तब तक हम देखते हैं हकारी जो होती है वो यहाँ पर आ जाती है और वो कहता है कि तुम यहाँ पर लीव ढूंढ रही थी, मुझे पता है, लो मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर कोक लाया हूँ, लो पी लो। तो वो कह रही होती कि तुम कितने अच्छे हो, लेकिन मैं यार इतना सारा नहीं पी सकती, क्या प्लीज़ तुम थोड़ा सा पी लो और मुझे दे दो। तो वो कह रहा था कि मैं छोटा भी लेकर आया हूँ। तो कह रही कि ठीक है, लेकिन छोटे में भी ज़्यादा होता, तो तुम मेरे लिए पी लो थोड़ा सा, फिर मैं पी लूँगी। तो यहाँ पर वो पी लेता है। तो ये इनडायरेक्ट किस होती है। और तो यहाँ पर वो पीने के बाद उसको देता है तो वो लेने वाली ही होती है, लेकिन तभी उसको भी एहसास हो जाता है और हमें देखने मिलता है उसके हाथ से वो इनडायरेक्ट किस गिर जाती है। यहाँ पर जो हमारा रेंतारो होता है वो उसको अपना रुमाल देता है। तो वो अपने रुमाल से उसके कपड़ों को पुछवा देता है। तभी हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है उसका हाथ पकड़ती है और उसको प्रपोज कर देती है, आई लव यू, तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। और यहाँ पर रेंतारो जो होता है वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है मैं। तभी यहाँ पर कराने जो होती है वो आ जाती है और उसने काफी सारे कैन खरीदे होते हैं इन लोगों के लिए। तो भी वो कराने जो होती है वो लड़ पड़ती है हकारी से और कह रही होती है कि तू ऐसा क्यों कर सकती है,
तू ऐसा नहीं कर सकती। तभी जो रेंतारो होता है वो कह रहा होता है कि क्या हुआ तुझे? वो कह रही होती कि मैं भी तुझे प्यार करती हूँ, आई लव यू। यहाँ पर हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों में से तुझे किसे पसंद है, हमें चूज कर ले, तुझे पर कल तक मौका है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो रेंतारो होता है वो अपने घर आ जाता है और काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रखा होता है। तो वो रात में ही टेम्पल चला जाता है और वहाँ के भगवान से बात करता है। तो वहाँ का भगवान जो होता है वो कह रहा होता है कि यार एक गलती हो गई, सबके एक एक सोलमेट होते हैं, लेकिन तेरे सोलमेट के टाइम पे ना मैं टीवी देख रहा था जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था, और उसके अंदर मैंने गलती से तेरे में 100 सोलमेट्स लिख दिए हैं। तो अब जितनी भी 100 सोलमेट्स तेरे सामने आएंगी वो सब तेरी गर्लफ्रेंड बनेंगी। अदरवाइज किसी ने भी एक ने भी इंकार किया या तूने उसको इंकार किया तो वो मर जाएंगी। तो यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि अब एक कंडीशन भी लग चुकी है इसके ऊपर। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि मैं ऐसे करूँगा, एक को बोल दूंगा कि मैंने उसको मना कर दिया और उसको मना कर दूंगा और दोनों को ही मैं साथ में रख लूँगा, मतलब कि फ्लर्ट करेगा या धोखा देगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि दोनों लड़कियां आ चुकी होते हैं। यहाँ पर रेंतारो जो होता है वो भी आ चुका होता है, बहुत ही ज़्यादा गंदा बंदा सा हो रखा होता है। तो सब लोग कह रहे होते हैं कि क्या हो गया तुझे, यहाँ पर तो गंदा कैसे हो रखा है। लेकिन तभी रेंतारो जो होता है वो अपने हाथों को आगे बढ़ाता है और वो कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों ही मेरी गर्लफ्रेंड बनो। तो यहाँ पर वो बताया जाता है कि जब वो सोच रहा था कि दोनों को ऐसे धोखा देगा तो वो कह रहा है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी की फीलिंग के साथ, मेरे साथ भी पहले ऐसा हो चुका है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दोनों लड़कियां बोलती है कि तू पागल है क्या, हम दोनों को एक साथ रखेगा। तभी रेंतारो जो होता है वो एक फ्लावर दिखाता है जो कि 4 लीफ फ्लावर होता है। तो यहाँ पर वो कहती है कि क्या तू इसको ढूंढना था, हम लोगों ने कितनी कोशिश की थी लेकिन हम लोग तो नहीं ढूंढ पाए। तो वो कहता है कि हाँ मैंने टीचर से बात की थी और पूरी रात मेरे लिए स्कूल खोल के रखा तो मैं ढूंढता। तो वो कहते अच्छा तो इस वजह से गंदा हो रहा था। तो हम देखते हैं कि जो कराने हैं वो थोड़ी सुड़ाने टाइप की लड़की है और जो हकारी है वो थोड़ा सा सीड्यूस टाइप की लड़की है। तो जो हकारी होती है वो कह रही होती है कि अगर मेरा प्यारा रेंतारो ये कहना चाहता है तो मैं तैयार हूँ इसके लिए भी, तो मैं तेरी गर्लफ्रेंड बनूंगी इसके साथ भी। तो कराने जो होती है वो कहती है कि मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है रेंतारो, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और दोनों अब इसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी हैं। हमें बताया जा रहा होता है कि अभी भी कुछ लड़कियों का आना बाकी है। इधर से नेक्स्ट डे आ जाता है जिसके अंदर जो रेंतारो होता है वो पॉल से बात कर रहा होता है कि भाई तेरे भाई को गर्लफ्रेंड मिल गई, भाई बजे आ गए बजे आ गए। तभी वो दोनों लड़कियां भी वहां आ जाती है और कह रही होती है कि अबे तो पॉल से बात कर रहा है। तभी हम देखते हैं जो कराने होते हैं वो उसको थोड़ा सा बीच में डांट डांट के और उसको मारते हैं। सोनाली टाइप की लड़कियां थोड़ी रूड होती हैं, लेकिन जो हकारी होती है वो सीड्यूस टाइप की लड़की है। तो वो जाती है और यहाँ पर हाथ पकड़ लेती है उसका और कह रही होती है कि वेदर कितना अच्छा है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, काफी मजा आएगा। जब ये जो कराने होती है वो भी मतलब हाथ आके पकड़ने स्टार्ट करती है तो रंतारो खुद उसका हाथ पकड़ लेता है और कह रहा होता है ये तो कितना अच्छा है यार, कितना अच्छा वेदर है, मुझे तो मजा ही आ रहा है, प्यार प्यार, कितने नरम हाथ हैं। उधर से बुढ़िया भी जा रही होती तो कह रही होती कि आजकल के बच्चे कितने अच्छे हैं, वेदर के बारे में बात कर रहे हैं, वाह। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो हकारी होती है वो कह रही होती है कि तुम कितने मस्कुलर हो, तुम्हारे हाथ कितने अच्छे हैं, टाइट हैं। इधर से कराने भी, इधर से हम लोग देखते हैं कि दोनों के दोनों शर्मा भी रही होती है और कह रही होती है कि हमें कुछ और भी चाहिए, चलो स्कूल चलते हैं, बाद में इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। वो लोग स्कूल आ जाते हैं तो सारे लड़के सोच रहे होते हैं अबे तीन दोनों एक साथ क्या चल रहे हैं लोग। तभी हम देखते हैं एक लड़का जो होता है बहुत ही तेजी से दौड़ता हुआ जा रहा होता है। तभी यहाँ पर ओल्ड बैग जो एक बुढ़िया होती है वो बहुत तेजी से दौड़ती हुई जा रही होती है और उसकी जुबान निकली होती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा होता है कि ये बहुत खतरनाक हो रहा था और लोगों को चुम्मा दे दे के मारती है, वाओ। फिर यहाँ से हम लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे जो होते हैं लंच टाइम पे ऊपर आ जाते हैं और वहाँ पर अपना बैठ के बात कर रहे होते हैं और खाना वाना खिला रहे होते हैं। जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो हकारी होते हैं वो अपने हाथों से यहाँ पर रेंतारो को खाना खिलाना स्टार्ट कर देती है। तो जिसके अंदर जो कराने होती है वो जेलस फील कर रही होती है क्यों, तो कराने बोलती है कि मैं भी खिलाऊंगी और कराने खिलाने की कोशिश करती है तो उसकी आँख फोड़ देती है। वो कहती है मेरी आँख मैंने मुँह में डाली यार, लेकिन मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है तेरा खाना, ऐसा जैसे गैलेक्सी के पार। तभी जो हकारी होती है वो कह रही होती है कि मेरे पास एक और आइडिया है, तो ये तुम स्टिक खा लो, मैं तुम्हारे लिए स्टिक लाई हूँ, तो मेरे हाथ गंदे हैं तो तुम्हें कैसे खिलाऊं, मैं एक काम करती हूँ ठीक है। वो अपने मुंह में डाल देती है और कह रही होती है कि लो इसे खा लो, और दोनों के दोनों उसे खाना स्टार्ट कर देते हैं। और कराने जो होती है वो देख रही होती है, तभी कराने भी स्टिक खाती है और एक बार फिर उसकी आँख फोड़ देती है। यहाँ पर दोनों तीनों की स्टिक टूट जाती है। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट किस लेने की कोशिश में थी वो भी। तभी जो कराने होती है वो कह रही होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी जो हकारी होती है वो आती है उसको अपने चेस्ट से मारती है और दूर कर देती है और कह रही होती है कि मैं तुम्हारा फीवर ठीक करती हूँ लोगों, और उसको किस करने की कोशिश करती है। तभी कराने आती है और उसको चौक करने स्टार्ट कर देती है कि मैं तुझे सीपीआर दूंगी, और उसको चौक करके बेहोश करना चाहती है पहले और फिर सीपीआर देगी। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि दोनों लड़कियों में बहस होनी स्टार्ट हो जाती है, लड़ाई होनी स्टार्ट हो जाती है, दोनों अपने अपने चेस्ट से और वैसे फाइट करने स्टार्ट कर देते हैं। तभी जो रेंतारो होता है वो कह रहा होता है कि तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, तो वो क्या इसलिए लड़ रहे होते क्योंकि उनको फर्स्ट किस करनी होती है। तो रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि हाँ मैंने भी अभी तक किसी को किस नहीं किया, तो मैं वैसे सोच रहा था इस चीज़ के बारे में, तो मैं एक प्लान के साथ आया हूँ। कह रहे प्लान के साथ, तो कह रहे कि हाँ देखो ये मैं यहाँ पे स्पीकर लाया हूँ, हम सब ब्लाइंड फोन होंगे, अरे एक एक हम कान में ये डाल देंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कौन बंदा हमारे सामने आ रहा है। तो मैं डाइस रोल करूँगा, तुम डाइस रोल करोगे, तुम अपनी जगह चेंज करोगे, मैं तुम्हारे पास आऊँगा, तुम दोनों को एक एक करके किस करूँगा, और फिर तुम लोगों के दूर जाऊँगा, फिर डाइस रोल करेंगे और फिर तुम लोग साइड चेंज करोगे। तो किसी को ये नहीं पता चलेगा कि मैंने किसको पहले किस किया, और तुम लोगों को भी नहीं पता चलेगा कि पहले किस किसको किया गया है। तो जो कराने होती है वो कह रही होती कितना अजीब सा आइडिया है। तो मगर इधर से हकारी जो होती है वो कह रही होती कि परफेक्ट आइडिया है।
तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि चलो पहले पिंकी फिंगर प्रॉमिस करेंगे कि पहले किसके साथ हुआ है किसी को नहीं बताएंगे और कोई को भी नहीं बताएंगे। तो इधर से वो कर लेते हैं। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग ब्लाइंड फोल्ड आते हैं, डाइस वगैरह उछालते हैं और इधर से रेंतारो जो होता है वो चलते चलते जा रहा होता है जिसके अंदर उसे अंदाजा नहीं हो रहा। तो वो हाथ आगे बढ़ा के जाता है और भाई हकारी के टक कर देता है कान तमाम। हकारी जो काफी खुश हो जाती है। तभी हम लोग को देखने मिलता है वो कान हटाते हैं कराने के और बोलते हैं कि मिशन फेल हो गया, हमें दोबारा से करना होगा। तो दोबारा से वो लोग करने जाते हैं। तभी जो बिल्ली होती है वो कराने को देखते हैं तो उसके अंडरवियर उसको दिख जाती है। तो वो जाके उस बिल्ली जो होती है वो कराने के वहाँ पर पॉइंट पे हाथ लगाने स्टार्ट कर देती है जिससे कि कराने अजीब फील करने लगती है। तभी उसको कह रही होती है कि रंतारो अभी नहीं, प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ। तभी हम देखते हैं रंतारो जो होता है उसी के पास जा रहा होता है। तभी वो भाई घूसे बजाना स्टार्ट कर देती है। फिर हकारी के कान में से हटाते हैं और बोलते हैं कि मिशन फेल हो गया, दोबारा करना होगा। और फिर वो मल्टीपल टाइम ट्राई करते हैं, सुबह से शाम हो जाते हैं, लेकिन वो लोग एक बार भी अचीव नहीं कर पाते अपने गोल को। यहाँ पर जो करानी होती है वो कह रही होती है कि मुझे पता था ये आइडिया बेकार है। इधर से हकारी कह रही होती है कि तुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए। और दोनों ही ऐसे होते हैं। जो तो रेंतारो जो होता है वो माफी मांगने लगता है और कह रहा होता है कि मैं जा रहा हूँ और भागता वहां से चला जाता है। वो दोनों लड़कियां उसके पीछे पीछे वो कहती ओल्ड बैक, मैं यहाँ पे भाग रहा हूँ। और कॉरिडोर में भाई वो लड़की जो होती है बुढ़िया वो भाग रही होती है और रेंतारो को घेर लेती है क्योंकि वो चुम्मा देगी, पहली चुम्मा इसके साथ हुई थी। तो भी हम लोग को देखने मिलता है कराने जो होती है वो बड़े बुढ़िया को चौक करना स्टार्ट कर देती है। तो वो कहती है कि तू वाइस प्रिंसिपल को मारेगी बेटी, अब तू तो गई। तब तक हम देखते हैं हकारी जो होती है वहाँ चिल्लाने लगते हैं कि एक बच्ची को सीड्यूस किया जा रहा है एक टीचर के दोबारा से। तो वो वहां से डर के भाग जाती है। तभी वो लड़कियां बोलती है कि रंतारो तूने ऐसा क्यों किया। तो कह रहे क्योंकि मैं तुम लोगों के साथ पहली किस करना चाहता था लेकिन हो नहीं पा रही। तभी कराने जो होते हैं वो कह रहे होते कि ठीक है हकारी के साथ कर लो। हकारी कहते कि नहीं इसके साथ कर लो। और दोनों एक दूसरे से कंपटीशन कर रही थी। तो यहाँ पर रेंतारो को समझ में आ जाता है। तो वो कह रहा है कि अब ट्रिपल किस करते हैं अपन लोग। तो वो ट्रिपल किस करने के चक्कर में वो कह रहा होता है कि हो सकता है तुम दोनों की भी किस हो जाए, तो ध्यान रखना। और तीनों के तीनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पर ट्रिपल किस हो जाता है और ऐसा लग रहा होता है एक यूएफओ रिचुअल। और सच में यूएफओ भी यहाँ पर आ जाता है। अगले दिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग लाइब्रेरी में आए होते हैं जिसके अंदर वहाँ पर वो खाना पकाने के लिए रेंतारो के लिए डिशेस सीखने के लिए आई होती हैं। तो बुक पढ़ रही होती है, लड़ रही होती है एक दूसरे से। तो रेंतारो कहता है कि ठीक है तुम लोग पढ़ लो जब तक मैं बुक्स ढूंढ लेता हूँ। और वो वहाँ पर जा रहा होता है तो उसे एक बुक दिखती है। तो जैसे ही वो उस बुक की तरफ जाता है तो वहाँ पर एक और लड़की आ जाती है छोटी सी जिसके साथ उसकी नजर मिलती है और ये है इसकी तीसरी सोलमेट। इधर से बताया जा रहा होता है कि एक लड़की है जो बहुत ज्यादा अमीर है, पैसे वाली प्रिंसेस है, लेकिन वो कभी भी नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकती और हमें वही लड़की देखने को मिलती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि इस लड़की के साथ इसका टाका बिकता है और बिजलियां कड़क जाती हैं जिस तरीके से पहले भी दोनों लड़कियों के साथ हुआ था। इधर से जो लड़की होती है वो उसको देख के काफी ज्यादा शर्मा जाती है और पीछे हटने लगती है और बोलती है कि आप ले लीजिए। तो वो कहता है कि नहीं नहीं ले लो, कौन सी बुक चाहिए। तो कहते हैं कि नो थैंक्स, बुक्स में से बोल रही होती है, मुंह से नहीं बोली। तो वो कहता है कि अच्छा। तो वो कहता है ओ तुम लाइब्रेरियन हो, ओके तो तुम यहाँ क्या करते हो। मैं बुक संभालती हूँ, मतलब वो बुक से ही पढ़ रही है, मतलब मुंह से नहीं बोलती वो। तो वो कह रहा होता है कि मुझे ऐसी किताब चाहिए जो कि अच्छी हो, रोमांस के ऊपर हो और उसमें कोई भी दर्द भरा चीज ना हो, अच्छी हैप्पी एंडिंग हो। तो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हारे लिए अभी ढूंढ के लाती हूँ, मतलब बुक से ही बोलती है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो ये लड़की होती है ये काफी सारी किताबों को ढूंढ ढूंढ के लेकर आती है और हमारे बंदे को ला के देती है। तो यहाँ पर वो कह रहा होता है कि ये तो काफी सारी किताबें हैं। तो वो कह रही है मुझे माफ कर देना। तो वो कहता है कि नहीं नहीं मैं ये सारी किताब बोरी करूंगा क्योंकि तुमने मेरे को ला के दी है। तो वो जाके यहाँ पर इनके लिए शेड्यूल करवाता है तो पता चलता है इसका कार्ड जो है वो डिक्लाइन कर गया है। वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। इधर से जो ये लड़की होती है वो आती है और अपनी किताब दे देती है। तो कह रही थैंक यू तुमने अपनी किताब दी, वैसे तुम्हारा नाम क्या है। तो यहाँ पता चलता है कि ये भी 1/4 में पढ़ती है और इसका नाम है शिजुका, मतलब सेम क्लास। इधर से हम लोग देखते हैं कि ये दोनों खुश होकर एक दूसरे को बाय करते हैं। यहाँ पर हमारी लड़कियां जो होती हैं वो किताबें पढ़ रही होती है और अभी भी डिशेस ढूंढ रही होती है जिसके अंदर वो लोग अच्छे से बातें कर रही होती है एक दूसरे से। इधर से देखने के लिए मिलता है कि रेंतोरो भी एक बुक लेकर आ चुका होता है जिसके अंदर वो पढ़ता है। तो ये कहानी होती है एक लड़की की जो कि एक प्रिंसेस होती है और एक नाइट की, जिसके बीच में पहले तो कुछ नहीं होता, वो उसका बॉडीगार्ड होता है। लेकिन एक ड्रैगन एक बार उसके ऊपर हमला कर देता है जिसके अंदर वो उसको खत्म कर देता है। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इसमें नाइट और जो प्रिंसेस है वो यही शिजुका और रेंतारो ही है, जिसकी वजह से उनको प्यार हो जाता है और फिर बाद में उनके फैमिली को पता चल जाता है जिसकी वजह से उन्हें सेपरेट कर दिया जाता है। लेकिन जब वो नाइट होता है वो कसम खाता है कि किसी भी तरीके से मैं तेरे को मिल के रहूंगा। और इधर ही पहला पार्ट खत्म हो जाता है जिसके अंदर रेंतारो को काफी खुशी होती है ये मिलकर और कह रहा होता है कि आगे वाले कहानी भी मुझे जाननी है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो शिजुका होती है वो पार्ट 2 लेकर आई होती है उसके लिए। तभी वो वहां पर उसको बुक ला के दे देता है और कहता है कि शिजुका ये मैंने एक ही रात में पढ़ ली, इतनी अच्छी कहानी थी, क्या इसका पार्ट 2 भी है। तो कहते हैं कि हाँ। तभी हम लोग देखते हैं कि वो उसको देने वाली होती है। तब तो वो कहता है कि पहले मुझे पहले पार्ट के लिए तो कुछ पे करना पड़ेगा, चलो चलते हैं। यहाँ पर ये दोनों लड़कियां अभी भी लड़ रही हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि शिजुका को वो बाहर लेके बैठ चुका होता है जिसके अंदर वो शिजुका से बात करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन शिजुका जो होती है वो अभी भी नोटबुक से ये सारी बातें कर रही होती है कि मैं ये करती हूँ, मुझे माफ़ कर देना, तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हारा अच्छा लुक है, तुम पढ़ने में काफ़ी अच्छे हो, समझदार लगते हो मुझे। तो यहाँ पर ये इसी से बात कर रहा होता है। तो वो कह रहा होता है कि तुम्हें तकलीफ नहीं होती है ऐसे बात करने में। तो कह रही होती है कि नहीं नहीं मुझे माफ़ कर दो। तभी यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो कहता है कि मैं क्या फिर से पहली वाली बुक ले सकता हूँ तुमसे। तो कहती है ठीक है कोई बात नहीं। इधर से हम लोग देखते हैं कि जिस शिजुका जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसकी लाइब्रेरियन जो टीचर होती है वो भी कह रही होती है कि आज तो काफ़ी खुश लग रही हो तुम।
तो यहाँ पर हम देखते हैं जो शिज़ुका होती है वो उसी किताब को लेने वाली होती है जिसमें फर्स्ट टाइम वो रेंतारो से मिली थी। अब उसको लेकर यहाँ से चलती है। फिर देखते हैं कि स्कूल का अगला दिन आ जाता है तो रेंतारो उसके पास नहीं आता। उसका अगले दिन भी आ जाता है, 2-3 दिन हो जाते हैं ऐसे रेंतारो को वो नहीं मिली होती है। तभी वो जा रही होती है और सोच रही होती है कि रेंतारो मेरे साथ क्यों रहेगा। उसके पास तो वैसे ही पहले से ही 2 फ्रेंड्स हैं। हम लोग को देखने मिलता है रेंतारो जो होता है वो अपनी दोनों गर्लफ्रेंडों को साथ बैठा होता है। तभी हाकारी जो होती है वो उसको किस कर देती है चिक पे। तभी वो कह रही थी कि मुझे माफ कर देना, मेरा मन कर रहा था। तभी कराने जो होती है वो भी यहाँ पर कर देती है और उसको करने की जगह उसको मार देती है। इधर से जो शिज़ुका होती है वो बैठी होती है और कह रही होती है कि ये तो सच ही है कि उसके पास 2-2 गर्लफ्रेंड है, वो मेरे साथ क्यों रहना चाहेगा। तभी उसको पास्ट में भी याद आ रहा होता है कि किस तरीके से सब उसको लान-तान करते थे क्योंकि वो बोलती नहीं है, वो किताबों की वजह से बात करती है। तब सब लोग कह रहे होते हैं कि तेरे से कोई भी बात नहीं करेगा, तू बहुत ज़्यादा क्रीपी चीज़ है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो शिज़ुका होती है वो अपनी लाइब्रेरी में बैठी होती है और सोच ही रही होती है। तब तक यहाँ पर रेंतारो की एंट्री हो जाती है। रेंतारो से उससे बात करने लगता है और कहने लगता है कि मुझे माफ़ कर देना, 2-3 दिन मैं तुमसे बात नहीं कर पाया। तो वो कह रही थी कि कोई बात नहीं। तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐप ला के दिया हूँ, लो देखो ये ऐप ले लो और ये मैंने सेफ है, मैंने भी बनाया है, टेंशन मत लो। तो वो उसको डाउनलोड कर लेती है और कह रही होती है कि इसके अंदर सारी बुक है पूरी की पूरी वो, तो अब तुम्हें बुक लेके ढूंढने की कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम अपने से ही फ़ोन से बात कर सकते हो डायरेक्ट। तो वो कह रही होती है क्या सर नाइट, आपने पूरी रात जग के ये मेहनत की मेरे लिए। और यहाँ पर वो कह रहा होता है कि हाँ मैंने मेहनत की है तुम्हारे लिए शिज़ुका, क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देखना चाहता। तभी वो जो लड़की होती है वो डायरेक्ट उसे प्रपोज कर देती है, आई लव यू सर। इधर से वो भी कहता है कि आई लव यू टू शिज़ुका और वो उसको लेके चला जाता है। देखने के लिए मिलता है प्रिंस और नाइट एक साथ मिल चुके होते हैं। तभी इधर से सीन बदलता है, हम लोग देखते हैं कि दोनों लड़कियां शॉक्ड होती है क्योंकि यहाँ पर जो हमारा बंदा होता है वो कह रहा होता है कि ये तीसरी गर्लफ्रेंड है मेरी तो इसको एक्सेप्ट कर लो। तो इधर से तो कराने तो गुस्सा करती है, हकारी जो होती है वो कह रही होती है कि अगर मेरा माय लॉर्ड कह रहा है तो मैं तो जरूर करूंगी। तो वो यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं तुम तीनों को बहुत ज्यादा खुश रखूंगा किसी भी कीमत पर, मेरा काम है तुम लोगों को खुश करना, तो तुम मेरे को एक्सेप्ट कर लो। यहाँ पर हम लोग देखते हैं जो शिज़ुका होती है वो अपना आपको इंट्रोडक्शन भी देती है यहाँ पर थोड़ा बहुत, और अब यहाँ पर इसकी 3 गर्लफ्रेंड पक्की हो चुकी है। इधर से हम लोग देखने को मिलता है कि वो दोनों तीनों एक दूसरे को इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं जिसके अंदर जो हकारी होते हैं उसके बारे में बोली होती है कि हकारी तुम काफी अच्छी हो, क्यूट हो, समझदार हो। कराने तुम काफी ज्यादा मजबूत हो और कॉन्फिडेंस वाली लड़की हो, मुझे पता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे जो होते हैं वो साथ में बैठे होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हम लोग एक ही क्लास में हैं मगर कभी किसी ने नोटिस नहीं किया, मैंने तुम लोगों को हमेशा नोटिस किया है। तो कह रहे क्या। तो मैंने नोटिस किया शिज़ुका जब कोई भी चीज़ पढ़ रही होती है डरावनी तो उसके पैर कांपते हैं, लेकिन अच्छी चीज़ पढ़ रही होती है तो उसके पैर मसलते हैं एक दूसरे में। ऐसे ही हकारी के साथ है, जब हकारी अपने मेरे से बात करती है तो वो अपने मुंह में उंगली डालती है और उसको चूसती है और उसको काफ़ी अच्छा लगता है। और जब सुनाने मेरे से बात करती है तो वो अपने बालों को रोंगती है जिसकी वजह से उसको मेरे से और ज़्यादा प्यार हो जाता है। तो तीनों लड़कियां कह रही होती है कि ये तो छोटी से छोटी डिटेल को भी नोटिस करता है। इधर से तभी यहाँ पर जो शिज़ुका होती है वो कह रही होती है कि आपकी इतनी तवज्जो के लिए मैं बिल्कुल भी लायक नहीं हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी वो किसके बारे में बात करते हैं तो वो कह रही होती है कि मैं अभी किसी नहीं करना चाहती क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं शादी तक चेस्टी रहूँ। तो यहाँ पर रेंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि ये भी ठीक है, तुम्हारे लिए नया है ये सब, तो हमें नहीं करना चाहिए। इधर से हम लोग देखते हैं कि तीनों लड़कियां जो होती है वो धीरे धीरे करके उसे खिलाना स्टार्ट कर देती है, लेकिन शिज़ुका जो होती है वो नहीं खिला रही होती है। इधर से हकारी और कराने में लड़ाई हो जाती है खिलाने के ऊपर और यहाँ किस्से के ऊपर। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि ये वैसे ही है जैसे बिजनेस कार्ड में होता है कि हमें कौन, जैसा हमारे यहाँ पे भी होता है पहले आप, और आखिर में दोनों के दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। तभी जो रेंतारो होता है वो कहते हैं कि मेरे पास एक अच्छा सा प्लान है, चलो हम लोग एक साथ मैजिक कार्ड खेलते हैं और जो बंदा हारेगा उसको टॉर्चर किया जाएगा, वो भी लाफ्टर टॉर्चर। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। तो हम लोग देखते हैं कि रेंतारो जो होता है वो जीत जाता है और कराने जो होता है वो हारता है। तो यहाँ पर जो रेंतारो वो कराने को गुदगुदी करेगा, तो यहाँ पर वो उसको गुदगुदी करना स्टार्ट कर देता है, वो ऐसे ऐसे छूना स्टार्ट कर देता है जिससे कि वो मतलब कि हॉर्नी हो स्टार्ट हो जाती है और वो जमीन पर लेट जाती है। वो कह रहा होता है अरे हम लोग कुछ गंदी चीजें नहीं कर रहे अभी। तभी हम लोग देखते हैं कि अब फिर से रेंतारो जीत चुका और अब क्या जो बारी है हकारी की, क्योंकि हकारी हार चुकी है। तो वो तो अपने मतलब चेस्ट वेस्ट खोल देती है, वो कह रही होती है कि ले कोई ये नहीं करना। तो हम लोग को देखने मिलता है कि वो उसको दबा रही होती है, भाई वो तो इतना ज्यादा उसको दबा देता है, इतनी जगह उसके हाथ लगा देता है जिससे कि उसका जिकुलेशन बोलू सूसू आ जाता है उसे। वो कह रही होती है कि मुझे यहाँ से जाना होगा, अगर उसने थोड़ी देर और की तो मैं गई। इधर से हम लोग देखने मिलता है अब शिज़ुका हार चुकी है और रेंतारो फिर जीत चुका है। तो वो शिज़ुका को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है और शिज़ुका जो होती है वो साइलेंटली हंस रही है, मतलब वो हंस भी बोलती नहीं है। वाओ। तो यहाँ पर वो उसको काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को पसंद कर रही होती है और यहाँ पर हम लोग देखने को मिलते हैं कि यहाँ पर अब दोनों लड़कियों में लड़ाई हो चुकी है क्योंकि अब रेंतारो की बारी हो सकती है कि उसे हराने के। तो हमें देखने मिलता है कि दोनों कोशिश कर रही होती है लेकिन शिज़ुका को ये मौका मिलता है और रेंतारो हारता है। तो यहाँ पर जो शिज़ुका होती है वो उसको एक उंगली टच कर रही होती है और उसको टिकल कर रही होती है और हंसाने की कोशिश कर रही होती है। और यहाँ पर जो हकारी होती है वो कह रही होती है कि ऐसे कैसे हारा है, कितना अडोबल है, कितने प्यार से उसको क्या कर दिया यार। इधर से वो कह रही होती है मैं तो इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ, मैं तो कितनी क्यूट बनने की कोशिश करती थी लेकिन यार शिज़ुका तो पैदाइशी क्यूट है यार, मैं कैसे करूँगी, अब रेंतारो की नज़र मेरे से हट जाएगी, मतलब इसका इनसिक्योरिटी महसूस हो रही है। तभी रेंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे जाना होगा। तो वो कह रही होती है इसे भी सुसु आ गया क्या। तभी यहाँ से रेंतारो जो होता है चला जाता है, ये तीनों लड़कियां एक साथ रहती है। तभी कराने जो होती है वो कह रही होती है ये क्या था शिज़ुका। तो कहती क्या हो गया मालिक। तो कह रही तूने ये क्या किया, तूने अपना इतना अच्छा मौका छोड़ दिया।
तभी हकारी जो होती है वो कह रही होती है कि अबे क्या हुआ, गुस्सा क्यों कर रही है, टेम्पर क्यों खो रही है। तो क्या ये पागल है क्या, मैं क्यों टेम्पर कहूंगी, मैंने कभी गुस्सा किया किसी के ऊपर। तभी वो कह रही होती कि शिजुका तूने गलत किया है, जब तुझे मौका मिला था तो तू अच्छे तरीके से उसे टिकल करना चाहिए था। तू दूसरों की भी जिंदगी खराब कर रही है और अपनी भी जिंदगी खराब कर रही है, तुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो यहाँ पर शिजुका जो होती है वो माफी मांगना स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर जो कराने जो होती है और ज्यादा गुस्सा करना स्टार्ट कर देती है। और हम लोग देखते हैं रंतारो जो होता है ये बाहर से देख रहा होता है, तभी वो कह रहा होता है कि ये प्लान काफी अच्छा काम करेगा, जब मैं यहाँ से जाऊंगा तभी ये लोग साथ में रहेंगे और शिजुका से ये लोग घुल मिल पाएंगे। तो हमें देखने मिलता है शिजुका जो होती है वो माफी मांगने लगती है और अपने आप को एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कराने जो होते हैं वो समझ जाती है। इधर से हम लोग देखते हैं जो रेंतारो होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है, फिर कराने आती है, कह रही होती है कि अभी उसकी बारी खत्म नहीं हुई है, वो अभी भी तुझे टिकल करेगी। तो रेंतारो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है। तो कराने जो होती है वो कह रही होती है शिजुका बोल दे जो तुझे करना है। तो जो शिजुका होती है वो अपने फोन से बोलती है कि आई वांट टू किस यू। इधर से रंतारो जो होता है वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और यहाँ पर साइलेंट का भी शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इनको भी चाहिए होती है। तभी वो इसको एकदम प्यार से उसके सर पर हाथ फेरता है तो कह जाता है कि सॉरी मुझे माफ कर देना। तो कहती है कि नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। तभी उसको वो क्रॉस करता है और उसको किस कर देता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उनको मजा आ जाता है। इधर से दोनों लड़कियां देख के बिल्कुल पिघल जाती हैं, उनका तो पानी छूट चुका है। इधर से हम लोग देखते हैं जो हकारी होती है वो चलते हुए जा रही होती है और कह रही होती है कि मुझे पता है कि अब सुजुका के सामने मेरी क्यूटनेस कुछ भी नहीं है, लेकिन प्लीज तुम मुझसे प्यार करते हो ना। तो कहता है कि हाँ बिल्कुल करता हूँ, तो प्लीज मुझे किस करो, और वो उसको भी किस कर देता है। तभी वो भी खुश हो जाती है। इधर से कराने जो होती है वो कह रही होती है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, और खिसक खिसक के उसके पास आ रही होती है। तभी वो बोलता है कि लो ठीक है तुम्हें भी देता हूँ, और वो उसको भी आराम से पकड़ता गले लगाता है और प्यार से एक छोटा सा किस दे देता है, जिससे कि जो कराने वो भी खुश हो जाती है और तीनों की तीनों ब्लश करके खत्म हो जाती है। वो कहता है कि तुम्हें खुश करना मेरा काम है। इधर से अगला दिन आ जाता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारे सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं। तभी इधर से जो रेंतारो होता है वो अपना फोन अपनी क्लास में भूल चुका होता है, तो वो अपनी क्लास में फोन लेने जाता है। तभी जैसे ही वो जाता है तो वहाँ पर एक लड़की उसे देखने के लिए मिलती है जो व्हाइट बाल में होती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और झटके लगते हैं, फिर से वैसे ही जैसा प्यार होता है। तो ये भी एक इसकी सोलमेट है, तो वो समझ जाता है इसकी सोलमेट, तो वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन जो वो लड़की होती है वो काफी रूड और इग्नोर तरीके से बात कर रही होती है, जिसके अंदर वो कहती है कि मुझे जरूरत नहीं रिजल्ट देखने की क्योंकि पहली तो मैं ही आनी है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सब लोग पास हो चुके होते हैं और कराने सबसे नीचे आई होती है, मतलब 87 पर, और ये आया होता है 88 पर। मतलब कराने से बेकार बस यही है, कराने सबसे बेकार है। इससे फिर वो बोलता है कि जो लड़की है इसका नाम क्या, आई, ओके ये तो काफी ज्यादा समझदार है। तो वो कहते हैं कि हाँ ये एआई की तरह है। सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इनकी बायोलॉजी क्लास चल रही होती है, जिसके अंदर आई जो है वो अब इसके साथ बैठ के बात करेगी और पढ़ाई करेगी। जिसके अंदर वो कह रही होती कि मुझे माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अपने हाथ से ही ड्रॉ कर सकती हूँ, और भाई उसको ड्रॉ कर देते तो कह रहा होता कि इसको देखना पड़ेगा। तो कहती कि जम्स होते हैं इसमें 100%, कोई वैल्यू नहीं देते ये। वो काफी मतलब अजीब तरीके से है मतलब। तो वो कह रही होती है कि प्लीज समझ लो इसको करना पड़ेगा। तो वो कह रही पड़ते ठीक है हमें दिखावे कर करना पड़ेगा। तो वो कुछ चीजें काट रहा होता तभी उसकी उंगली को चोट लग जाती है और वो कहता है हाथ धोने के लिए। तो कहती कि नहीं हाथ धोने का फायदा नहीं है। सलाइवा जो होता है वो उसको ठीक कर देता और उसकी उंगली को लेती अपने मुंह में देती और अपनी जुबान से प्यार से उसको लहराती रहती है। और हम लोगों को देखने मिलता है पीछे से हमारी तीनों लड़कियां अभी पढ़ रही है, उनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है पीछे। इधर से हम देखते हैं कि फिर बाद में वो अपना बैंडेज कर लेता है, वो उससे शुक्रिया अदा वगैरह करता है। तो वो कह रही थी मैंने कुछ भी नहीं किया तेरे लिए, बस ये काम था मेरा तो मैंने कर दिया और कुछ नहीं, और इस चीज से लेके मुझसे बात करने की कोशिश मत करियो। तभी यहाँ पर जो रेंतारो होता है वो कह रहा होता कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो तुम मेरे साथ बाहर चलोगी। वो कह रही थी ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है और मैं कभी टाइम वेस्ट नहीं करती। और इधर से इसका नाम पता चलता है, इसका नाम है नानो। तो अब देखने के लिए मिलता है कि वो आराम से पढ़ाई कर रही होती है, जिसके अंदर उसके दिमाग में वही चीज घूम रही होती है कि उसकी उंगली को उसने मुंह में देखा किस तरीके से किया। तभी वो अपना ध्यान भटकाने के लिए पाई की वैल्यूज को लिखना स्टार्ट कर देती है और कह रही थी कि हाँ ये ठीक लग रहा है, लेकिन उसका ध्यान फिर भी भटक रहा होता है। वो कह रही थी कि मुझे अब उससे बात करनी होगी। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो उसको अकेले में बुलाती है और कह रही थी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई लव यू। तभी वो कहता है आई लव यू टू। तभी वो कहती कि नहीं आई हेट यू। तभी रंतारो कह ये क्या था। तो कहती कि मेरे दिमाग में तू ही चल रहा था, तो मैंने सोचा कि पहले मैं प्रपोज कर दूं, तू मुझे रिजेक्ट कर देगा तो बात खत्म, लेकिन तूने मुझे प्रपोज कर दिया इस वजह से मुझे रिजेक्ट करना पड़ा। कहता है मुझे एक दिन दे तू, बस मेरे साथ चल तो तुझे मजा आएंगे। तो कहती कि टाइम वेस्ट है। तो कहता कि तुझे मजे आएंगे तू टेंशन मत ले। तो कहती कि अगर तू इतना बार बोल रहा है तो ठीक है। अगला दिन आता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं रंतारो जो होता है वो तैयार होकर आ चुका होता है। इधर से जो नानो होती है वो भी तैयार होकर आ चुकी होती है और काफी कैजुअल सूट में आती है। वो कह रही होती है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन फिर भी तू कहता है तो ठीक है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो हॉर्स राइडिंग कर रहे होते हैं। तो वो कह रहा होता है कि मैं तुम्हारी फोटो खींचूं। तो वो कहते हैं कि ये भी वेस्ट ऑफ टाइम है क्योंकि इसके वजह से हमारी फोटो बनती है और वो खो जाए तो फिर हमारी वैल्यू खत्म हो जाती है, तो ये वेस्ट ऑफ टाइम है। लेकिन फिर भी वो उसकी एक फोटो खींच देता है। इधर से फिर हॉन्टर हाउस जाता है। तो हॉन्टर हाउस में जाता वो बोलती है साइंस इस चीज को नहीं मानती, गोश्त नहीं होते, देख ये भी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है, मतलब सारा मजा खराब करके रख देती है और कहती है कि ये भी वेस्ट ऑफ टाइम था। फिर वो कप ऑफ टी में लेके बैठता है उसमें। तो वो कह रही होती है कि ये कप ऑफ टी इसमें हमारे लिए चाय तो है नहीं, तो हमारे यहाँ बैठने का भी कोई मतलब नहीं, ये भी वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर वो लोग मेज में जाते हैं। तो वो कह रही होती है कि सबसे अच्छा तरीका ऊपर से ड्रोन तरीका। तो वो कह रहे अबे मेज ने ये नीचे घूमना होता है। तो कह रही कि यहाँ पर तो ब्लॉक लग गया, एआई कार होती तो हम लोग वहाँ पहुंच जाते, ये भी वेस्ट ऑफ टाइम है। फिर वो जाइंट व्हील में जाते हैं। यहाँ पर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो जाइंट व्हील में चुपचाप रहती है, तभी उसके हाथ कांपने लगते हैं। तो तभी रंतारो कहता है कि तुझे ऊंचाई से डर लगता है। तो कहते कि डरना कोई बुरी बात नहीं है, हर किसी के अंदर डर होता है,
हम ह्यूमन स्पीसीज हैं, इसी तरीके से हम इन्वॉल्व हुए हैं। तभी वो उसके साइड में जाके बैठ जाता है और वो हाथ उसका पकड़ने की कोशिश करती है, तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है ढंग से। इधर से हम लोग को देखने मिलता, पूरा दिन निकल जाता है और उसमें काफी सारी फोटोज खींची होती है, जिसके अंदर जो नानो होती है वो कह रही होती है कि ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, इससे कोई फायदा नहीं होता, ये फोटो खो जाती है तो वैल्यू खत्म हो जाती है। तो वो कह रहा होता है कि अच्छा तुम ये सोचती हो, ठीक है तुम ऐसा सोचती हो, ठीक है मैं एक काम करता हूँ, इन सारी फोटोज को जला के राख कर देता हूँ। और वो उन सारी फोटोज को लेकर जलाने वाला ही होता है। जैसे ही लाइटर ऑफ करता है तभी उस लड़की के सामने सारी चीजें निकलने लगती है, सारी यादें आने लगती है और तभी उसको तेजी से छीन लेते हैं। तभी कहते हैं तूने ये क्यों किया, ये तो वेस्ट ऑफ टाइम था ना। देखा तुझे पसंद है ये चीजें करना, तो तुझे अपनी वैल्यूज को समझना होगा। जरूरी नहीं है कि हमेशा पढ़ाई करके ही सब कुछ मिले, ऐसा लाइफ को एंजॉय भी करना चाहिए। जब तूने मेरी उंगलीज को किया तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो रोने लगती है, तब वो अपना हैंकरचीफ दे देती है। तो वो कहते हैं कि मैं ठीक है धो के दूंगी, तो कहता है चाट के देगी क्या, तो कहती है नहीं मैं धो के दूंगी, पागल है क्या। तभी वो कहती है कि ठीक है अब से हम रियल रिलेशनशिप में चालू करेंगे, ठीक है रंतारो। तभी रंतारो जो होता है वो कहता है ठीक है। तभी उसको वो खींचती है और उसको किस कर देती है और कह रही होती है कि एक दूसरे को प्यार करने के लिए हमें ये करना ही पड़ेगा। और फिर दोनों के दोनों चले जाते हैं। अगला दिन आता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हमारी तीनों गर्लफ्रेंड्स को इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा होता है नानो से, और कह रहा होता है कि ये मेरी न्यूली गर्लफ्रेंड है, तो प्लीज़ तुम इसे एक्सेप्ट कर लो, मैं तुम पांचों को बहुत ज़्यादा खुश रखूंगा। तो वो कहता है कि हमें कोई चीज़ नहीं लगती अब, ठीक है हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। तो वो कहते हैं कि अब हमारी नई फ्रेंड आई है तो हम लोग एक काम करते हैं, कहीं घूमने चलते हैं, और ये है पूल टाइम। हाँ मुझे पता तुम लोग इसी का इंतजार कर रहे थे। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो कराने होती है वो स्विम सूट खरीदने के लिए आई होती है, और वहाँ पर आती है और देखते काफी सारे स्विम सूट, लेकिन उसके साइज का कोई भी स्विम सूट नहीं होता। तभी उसको एक व्हाइट वाला पसंद आ जाता है। वो कह रही होती है कि क्या मुझे पहन कर जाना चाहिए। इधर से सीन बदलता, हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो लोग पूल में आ चुके होते हैं और तीनों लेडीज जो होती है वो यहाँ पर पहुंच चुकी होती है और तीनों ही झक्कास लग रही होती है। जिसके अंदर हमारा बंदा तो कह रहा होता है कि अब मुझे मरने से भी कोई नहीं रोक सकता। इतने में तो चीज़ का होती है, कह रही होती है कि मैं थोड़े से वैसे कपड़े पहन के आई हूँ बच्चों वाली, तो कह रही होती है कि तुम अच्छी अच्छी लग रही हो इसमें, यही सही है। तभी हम देखते हैं कि वो कह रही होती है कि अच्छा कराने का है। तभी वो कराने को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कराने जो होता है वो फुल बॉडी कपड़े पहन के आई है। तो वो कह रही होती है कि तू यहाँ पर चेंज करके पागल है क्या, मैं नहीं चाहता कि मेरी गर्लफ्रेंड को कोई कपड़े चेंज करते हुए दिखे। तो कहती है कि नहीं नहीं मैं तैर नहीं रही क्योंकि मुझे ठंड लग रही है। तभी नानो जो होती है वो कह रही होती है कि अजय ठंड लग रही है तो चीज़ गर्म होना चाहिए। तो वो कह रही होती है कि हम पानी से थोड़ी देर दूर रहूंगी, तुम लोग खेलो जाके। यहाँ पर हम लोग को देखने को मिलता है कि वो बाहर बैठ जाती है और बाकी हमारे तीनों बंदियां जो होती हैं वो खेलना स्टार्ट कर देती है। इसके अंदर शिजुका जो होती है वो तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही होती है अपने अंदर, क्योंकि वो ट्यूब पे बैठी हुई है और वाटर उसे कंट्रोल कर रहा है। तभी नानो जो होती है वो भी वाटर के अगेंस्ट चलना स्टार्ट कर देती है, तो रंतारो उसे रोकता है। तभी यहाँ पर हकारी जो होती है वो आ जाती है और अपने बिग बूब्स से उसके हाथ को अपने मसलना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि भाई वो बंदा तो काफी अच्छा फील कर रहा होता है। तभी यहाँ पर नानो आ जाती है और कह रही थी कि लो इसको टच करो, और वो उसको दबाना स्टार्ट कर देती है। भाई यहाँ पर वो कह रही थी कि नहीं मेरे दबाओ, मेरे बड़े हैं। तो वो कह रही है नहीं मेरे सॉफ्ट हैं, मेरे मुलायम है, मेरे खड़े हैं। पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग यहाँ पर हम लोगों को देखने मिलता है कि ये लोग कंपटीशन कर रहे होते हैं। इधर में रंतारो को जो होता है वो नॉइज ब्लीड कर करके ही दम तोड़ चुका होता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो लोग उसे बाहर निकाल के लेकर आते हैं और पता चलता है कि उसकी सांसें चलनी बंद हो चुकी है। तभी नानो जो होती है वो उसको सीपीआर देने लगती है, सीपीआर की जगह वो किस करना स्टार्ट कर देती है। तो तभी उसको वो धक्का मारती है कारी और दूर करती है। तो उसको सीपीआर देती है तो वो सीपीआर की जगह उसे किस करना स्टार्ट कर देती है। और इधर से हम लोग देखते हैं कि जो शिजुका होती है वो वाटर की वजह से चलती चलती काफी दूर निकल आती है और कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन सकता क्योंकि वो बोलती नहीं। और वो अपने फ़ोन में हेल्प मी हेल्प मी हेल्प मी कर रही होती है। तभी उसका ट्यूब फट जाता है, भाई वो डूबने वाली होती है लेकिन वो बच जाती है। और वो कह रही थी कि अब मैं क्या करूँ, और वो हेल्प मी कर रही होती है। तभी इधर से हमारी दोनों लड़कियों को मतलब हकारी और नानू को समझ ही नहीं आ रहा होता कि इसको कैसे ठीक किया जाए। तभी वो कह रही होती है कि किसी मेल गार्ड को लेकर आना पड़ेगा। तभी वो भागती हुई जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि 3 क्रीप्स आ जाते हैं यहाँ पर और कहने लगते हैं ओ लेडीज तुम लोग कहाँ जा रहे हो, तुम लोगों के लिए हम लोग यहाँ पर हैं ना, कहाँ भाग रही हो। तभी जो हकारी होती है उसको पकड़ने की वो कोशिश कर रहा होता है, कह रहा होता है कि लड़की का हाथ वैसे ही उतना मुलायम होता है कि जिस तरीके से हवा होती है तो मुझे उसे टच करना होगा। जैसे ही वो उसको पकड़ने वाले होते तभी यहाँ पर नानो आ जाती है और कह रही होती कि तूने उसको हाथ लगाने की कोशिश की। तो वो कहता है अच्छा तू तैयार है तो तेरे को पकड़ लो। तभी उसकी आंखों में उंगलियां दे दी थी और कह रही थी ये बेस्ट सेल्फ डिफेंस है लड़कियों के लिए। इस दोनों में जो दो बाकी लड़के होते वो कह रहे होते कि तूने हमारे बंदे को मारा अब तू पिटेगा। तभी नानो जो होते वो कह रही होती कि नहीं तुम्हारे लड़के ने परेशान किया इस वजह से वो पिटा है। तभी जो नानो होती है वो हकारी को कह रही होती कि तू चाह मेल गार्ड को बुला और सेंतारो को ठीक कर, मैं इनको संभालती हूँ। वो कह रही होती कि नहीं मैं तेरे साथ ही रहूंगी और नानू को मैं कुछ नहीं होने दूंगी, तुम दोनों को मैं बहुत बुरा मारूंगी। और जैसे ही वो लड़कियां जो होती हैं वो लड़ने के लिए तैयार होती है और वो लड़का पंच मारने वाला ही होता है, तब तक हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रेंतारो सामने आ जाता है और वो कह रहा होता है कि ओए मेरी गर्लफ्रेंड से हाथ दूर रख अपना, वरना तेरा मुंह तोड़ के रख दूंगा। तभी वो कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, सुन तो अपनी गर्लफ्रेंड को ले और निकल, दूसरी वाली को मेरे लिए छोड़ दे। तो वो कहता है ओए पागल ये दोनों मेरी गर्लफ्रेंड है। तो कहता है अच्छा ऐसी बात है तो किस करके दिखा। तभी हम देखते हैं नानू जो होती है वो आती है और किस कर देती है। इधर से हकारी भी किस कर देती है। कह रही आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, ये थ्री समझ रहा है क्या यहाँ पर। तभी वो कहता है भाग यहाँ से साले, हमारा मारूंगा बहुत बुरा। वो दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। तब पूछते हैं कि तू रेंतारो ठीक कैसे हुआ। तो वो कहते हैं कि कराने की वजह से। कराने जो थी वो यहाँ पर बैठी हुई थी, तभी अचानक से उसने देखा कि तुम लोगों को 2 लड़के परेशान कर रहे हैं। मेरे को देखा तो मैं बिल्कुल बेकार पड़ा था। तभी उसने बोला कि हमारी लड़कियों को कोई छेड़ रहा। तभी मैं जग गया और मैंने प्रोटेक्ट करने की कसम खाई है तो मैं तुम को प्रोटेक्ट करूंगा किसी भी कीमत पे।
तभी नानो जो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना रेंतारो, मैं उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तो कहते कि नहीं नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया, उसकी आंख फोड़ दी, अच्छा किया, और मैं नहीं चाहता कि तुम लोग अपनी लाइफ को रिस्क में डालो। तभी नानो जो होती है वो काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाती है उससे। तो इधर से वो कह रही होती है कि काकाने तू ठीक है ना, और ये शिजुका किधर है? तो वो कहते हैं कि नहीं, शिजुका शिजुका। और भाई वो यहाँ से निकल जाते हैं। इधर से शिजुका जो होती है वो अपने फोन में हेल्प मी चला रही होती है, उसकी बैटरी भी डाउन। इधर से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर रेंतारो आ चुका होता है उसके सामने, लेकिन रेंतारो को वो दिख नहीं रही होती और वो शिजुका 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 चिल्ला रहा होता है। इधर से वो बोल नहीं सकते क्योंकि अब उसका फोन डाउन है। तो वो कह रही थी कि पता नहीं मेरी आवाज इनके बीच में सुनाई देगी कि भी नहीं। तभी वो कहती हे, तभी उसको सुनाई देती किस शिजुका। तभी हम लोग देखते हैं कि वो जाता है और कहता है कि अरे यार तू कहाँ थी, मैं तुझे ढूंढ रहा था। तभी वो उसको गोद में उठा के यहाँ से लेके जा रहा होता। तभी अचानक से वो उसको किस कर देती और सारे लोगों से देख रहे होते और कह रही थी कि पब्लिक में कर दिया तो मजे ही आ गए। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो शिजुका को बाकी लड़कियों के पास लेके आ चुका होता है। इतने में वो कहता है कि तुम तीन लड़कियां खेलो, मैं ककाने से कुछ बात करना है मुझे। ककाने के साथ बैठ जाता है और ककाने के साथ बैठ के वो जूस वूस पी रहा होता है, जिसके अंदर वो कह रहा होता है कि काने बता तुझे क्या दिक्कत है, तुझे उस चीज से प्रॉब्लम है कि तेरा कप साइज छोटा है कि नहीं। वो कही क्या बात कर रहा है, तो कह रहा है कि मुझे ठंड लग रही है बस इस वजह से। तो कह रही अच्छा तुझे ठंड लग रही होती और तू कोल्ड पीती? बिल्कुल भी नहीं, मैं जानता हूँ तुझे उस चीज से दिक्कत है कि उसके साइज के मुकाबले में मैं जैसी तू है मेरे को वैसी पसंद है। और वो कहते खड़ी होती है और उसके कपड़े उतार और यहाँ पर एकदम ही उसको चांट मारते और चाटे चाटे बरसात चले जाते। तभी उसको गले लगा देता और कहता है कि जैसी तू है मुझे वैसी ही पसंद है, जरूरी नहीं है कि कोई हॉट हो सेक्सी हो, मगर मुझे तेरा ये रूडनेस टफनेस और कॉन्फिडेंस मुझे यही पसंद है तुम्हारा। तो वो कह रही है कि मुझे रेंतारो एक किस चाहिए। और तभी अचानक से वो उसको किस कर देती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तभी यहाँ पर वो कराने को लेकर आ जाता है और कराने को देखते ही हकारी बोलती तो काफी खूबसूरत लग रही है। तभी हम लोग देखते हैं कि पानी में दिल बिल खेलते हैं और स्लाइड वगैरह खेलते हैं, साथ में खेलते हैं, कूदते भागते नहाते और पीते वाते हैं और मौज करते हैं यहाँ पर। अब यहाँ से स्कूल का दिन आ चुका होता है, जिसके अंदर हमारी सारी लड़कियां जो होती है वो रंतारो को लेकर जा रही होती है। तभी एक लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि रंतारो को देखती है और रंतारो उसको और बिजली अकड़ जाती है, मतलब इसकी नेक्स्ट सेलमेट मिल चुकी है जो कि बड़ी सेक्सी लग रही है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है रंतारो जो होता है वो फिर से उसी जगह पर आता है अगले दिन, जिसके अंदर उसे एक छोटी सी लड़की देखने के लिए मिलती है जो यापी यापी करके बात कर रही होती है। वो कह रहा था ऐसे भी कोई बात करता है। तो वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तो वो कहता है कि मैं किसी को ढूंढने के लिए आया हूं। तो लो तुम जब तक ये टी पियो, तो कहते हैं टी है ये, हाँ कहते हैं कि हाँ मैंने केमिकल बना के टी बनाई है तो पी लो। तो हमें देखने मिलता है कि वो बैठ जाता है, वो कह रहा था कि जब तक वेट करने में आ जाता है। तो वो पीने स्टार्ट कर देती है। फिर वो बोल रही थी कि मैंने देखो ये एक्सपेरिमेंट बनाया है, जैसे मैग्नेट होती है ना, मैग्नेट किसी भी चीज़ को खींच लेती है, इसी तरीके से इंसान भी इसको पिएगा तो वो मैग्नेट बन जाएगा। तो मैं तुम्हारे को ये पिलाना चाहती हूँ। तो कहते क्यों? कहती है पी लो ना। तो वो उसको पी लेता, देखने मिलता है कि हाँ भाई सही में काम कर रहा है ये चीज़। तो इतने में ही वो कह रही थी कि देखो ये था साउथ टू पोल और ये है नॉर्थ पोल। और वो नॉर्थ पोल भी लेती है। हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो लड़की जो होती है वो जाके यहाँ पर चिपक जाती है उससे। तो वो कह रहा होती कि यहाँ पर हम 69 पोजीशन में भी चिपक सकते थे। तो कहती कि हाँ हो सकता है, मजा आता। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि दोनों एक दूसरे को हटाने की कोशिश कर रहे होते लेकिन वो हट नहीं पा रहे होते। इधर में इस लड़की को सुसु आ जाता है और वो कर देती है। वो कह रही थी कि मैंने डायपर पहना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बच्ची है क्या। इतने में हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं तो किसी को ढूंढने के लिए आया हुआ था। तो कहते कि हाँ मैं समझती हूँ तुम किसी को ढूंढने के लिए आए थे, लेकिन अभी शायद वो यहाँ पर नहीं है, तो थोड़ी देर तुम यहाँ पर इंतजार कर लो उसका। तो यहाँ पर इसको एक और केमिकल पिलाती है। तो कह रहा होता है कि ये केमिकल क्या था? तो ये है लव लव, तुम मुझसे प्यार करोगे अब। यहाँ पर वो करना स्टार्ट कर देता है। वो कह रही थी कि क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम इसलिए करो? तो कह रहे कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे ड्रग्स की जरूरत नहीं है इन चीज़ों के लिए। तभी ड्रग्स का जो ओवरलोड होता है वो उसको लगने लगता है। तो वो कह रही थी क्या ये सच में पहले से मुझे प्यार करता था क्या, इस वजह से इसको ओवरलोड लग रहा है, तो मुझे ड्रग्स रिवर्स करना होगा। तभी वो रिवर्स ड्रग्स उसको पिलाना स्टार्ट कर देते हैं किस करके। तभी हम लोग को देखने मिलता है कि रंतारो जो होता है वो ठीक हो चुका होता है। तभी रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम काफ़ी अच्छी हो लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी वो उसको प्रपोज कर देते हैं। रंतारो जो होता है वो शॉक हो जाता है। तभी वो मुंह नीचे करके रोना स्टार्ट कर देते हैं। रंतारो कह रहा होता है कि तुम ठीक तो हो ना। तभी हम लोग देखते हैं वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है वो लड़की, और वो वही लड़की बन जाती है जो कि हमने स्टार्टिंग में देखी थी। वो कह रही होती है कि मेरा नाम है कुशोरी और मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। तो कहते हैं सेंपाई। तो हाँ मैं तुम्हारी सेंपाई हूँ, ये बॉडी मेरी ही है, बस मैं अपने आप को रिवर्स करके छोटी उम्र में रखती थी और इस वजह से ही अब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो कहते कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अगला दिन हम लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पर लेकर आ चुका होता है वो कुसूरी को और कह रहा होता है कि ये मेरी न्यूली गर्लफ्रेंड है। यहाँ पर कराने जो होती है वो कह रही होती है तू करना क्या चाहता है ये बता दे मुझे, हाले कितनी लंबी सेंचुरी मारना चाहता है तू। इसमें हम लोग देखते हैं जो कुसूरी होती है वो कह रही होती है कि कराने ये तू है, ये ले मैं तेरे लिए यहाँ पर बिग बूब्स के लिए दवाई लेकर आई हूँ। तो किसने बताया तुझे? तो यहाँ पर रंतारो को तो रंतारो कहते कि नहीं रंतारो नहीं पता, और रंतारो को इतना मारती कि उसका खून निकल देती है। इस तरह से हम देखते हैं कि हकारी जो होती है वो कह रही थी कि मुझे दे दो, मेरे जब बड़े बड़े हो जाएंगे तो ये यहाँ पर मेरे साथ नोटी नोटी चीज होगी। भाई बंदी शेड्यूल करने में लगी होती है। इधर में वो कहती कि नहीं इसको पी लो ये सेक्सी लगेगा। तो इधर में उसको पीती है तो हम लोगों को देखने मिलता है उसके शरीर के कपड़े गलने स्टार्ट हो जाते हैं, पूरा शरीर नंगा होना स्टार्ट हो जाता है उसका। तभी यहाँ पर वो कह रही थी कि ये क्या है? तो कहते हैं कि स्वेटिंग की वजह से हो रहा है।
तभी अपना कपड़े जो होता है वो देता है रेंतारो से पहनने के लिए। तो वो कह रही थी कि इसमें रेंतारो की महक है, काफी अच्छी लग रही है, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, थैंक यू कुशोरी। इतने में हम लोग देखते हैं कि वो एक और ड्रग्स लेकर आई थी, वो शिजुका के लिए होता है, वो होता है क्यूटनेस ड्रग। वो जैसे ही उसको पीती है तो उसके कान निकल आते बनी की तरह। तो रेंतारो जो होता है वो कह रहा था कि मैं इनको छूना चाहता हूँ, और जैसे ही वो इसको छूता तो भाई वो उसको काफी ज्यादा अंदर तक फीलिंग आ जाती है होने वाली। तभी वो भाई सीड्यूस होनी स्टार्ट हो जाती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि नाना जो होती है वो वाले केमिकल पीते हैं जिससे कि उसके बाल जो होते हैं वो हर तरह के काम कर सकते हैं। तो कह रही थी कि ये एफिशिएंट है मेरे लिए, अब मैं पढ़ाई के साथ और भी बाकी काम कर सकती हूँ। तभी वो रंतारो को पकड़ती है तो उसकी स्मेल आती है, उसको कह रहा है तो तेरी स्मेल तो काफी अच्छी है। तभी वो उसको किस कर देती, कह रही थी कि मैं इसको अप्रूवल करती हूँ, काफी अच्छी है यही। और इधर से रंतारो जो होता है उसके बालों की तारीफ कर रहे होते हैं, कितने ज्यादा अच्छे हैं। इधर से हम लोग देखते शाम हो चुकी होती है, जिसके अंदर यहाँ पर ये लोग साथ बैठ के अब खाना खाने के लिए तैयार हो चुके होते हैं। जिसके अंदर खाना खाने वाले ही होते हैं। तभी जो कुशोरी होती है वो कह रही होती है कि मुझे सुसु आ रखा है, लेकिन मैंने डायपर पहना है। तभी वो कहती है नहीं नहीं चेक कर क्या। तो कहती है ठीक है। तभी वो कह रही होती कि मैं जा रही हूँ, लेकिन ये बोतलों को ध्यान से पीना कि इसमें एक बोतल में रेंतारो के लिए चाहिए और दूसरे में हमारी सारी लड़कियों के लिए। तो वो लड़कियां जो होती है वो देखती हैं कि ब्लू वाली बड़ी बोतल है तो सब में हमारे लिए होगा, और रेड वाली छोटी है तो उसके लिए होगा। तो यहाँ पर वो लोग सब चाय वाय कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो चोरी होती है वो आती है और कह रही होती है कि चाय पीते हैं, और जैसे ही वो चाय को देखती है वो कहती इन लोगों को ये समझ नहीं आता कलर कौन सा होता है लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए, पागलो तुम लोगों ने रेंतारो की चाय को पी लिया है। तभी हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो रेंतारो जो था वो कह रहा था कि इसमें क्या बड़ी बात हो गई। तो कह रही थी बड़ी बात नहीं होगी, अब मुसीबत हो गई हमारे पीछे। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि बस कुरीशुरी को छोड़ के जितनी भी हमारी चारों लड़कियां होती हैं वो अब ज़ॉम्बी बन चुकी हैं, और बस उनको चाहिए एक ही चीज, वो है किस। अब ये बन चुके हैं किस ज़ॉम्बी। अब वो जब भी रेंतारो किस करेंगे तो वो करती ही चली जाएंगी, करती ही चली जाएंगी, और जितनी बार वो किस करेंगे उतनी बार उनका जो ये है ड्रग्स वो उतना ऊंचा चलता चला जाएगा। तो बस अब किस करने से बचना। तो रेंतारो और कुशोरी जो है वो कहती हैं कि ठीक है हम लोगों को इनसे बचना होगा ना किसी भी तरीके से, तो हमें बचना होगा। अब वो सारी लड़कियां जो होती हैं वो टूट पड़ती है रेंतारो के ऊपर। रेंतारो जो होता है वो उनको टॉर्च कर रहा होता है, टॉर्च करते करते वो भाग जाता है और उनको ऊपर ही लॉक कर देता है। और वहां से वो किस 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 कर रही होती है, और वो कह रहा होता है कि मेरा ये सपना था कि सारे मिलकर करें, लेकिन ऐसे नहीं। इतने में हम लोगों को देखने मिलता है कि यहाँ पर जो कुशोरी होती है वो कह रही होती है कि मैं इनके ऊपर रिवर्स टेक्निक इस्तेमाल करूंगी, टेंशन मत लो तुम। तब तक यहाँ पर सारी लड़कियां आ जाती है और वो कह रही थी किस किस किस। अब कॉरिडोर में भाग रही होती है तो जो ओल्ड बैग होती है वो भी यहाँ पर आ जाती है, वो कह रही थी किस किस। तब तक अपना केमिकल जो होती है कुशोरी उसके मुंह पे मार देती है और वो एक डरावनी औरत जैसी दिख रही होती है, खतरनाक है। इतने में वो वहाँ से डर के भाग जाती है। हम लोगों को देखने मिलता है कि हमारे बंदे को घेरने के चक्कर में चारों लड़कियां इधर उधर भाग रही होती हैं। और यहाँ पर तभी अचानक से हम लोग देखते हैं कि केवल शिजुका ही जो उसके पीछे है। तभी शिजुका जो होती है जमीन में गिर जाती है। तभी रंतारो जो होता है उसको उठाता है और मेडिकल के लिए जाता है, लेकिन मेडिकल बंद होता है। लेकिन बाद में उसकी वो बना पट्टी कर देता है। हम लोगों को देखने मिलता है शिजुका जो होती है उसको एकदम मारती है और दबोच लेती है जमीन में और किस करना स्टार्ट कर देती है। और किस 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 करती चली जाती है। वो कह रही थी कितना अच्छा है, लेकिन शिजुका मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी फीलिंग के साथ करो, किसी ड्रग्स के साथ नहीं। और उसको पकड़ता है, उसको टांग देता है और कहता है कि थोड़ी देर यहीं पर रहना। इतने में हम लोग देखते हैं कि जो हकारी और कराने होते हैं वो भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, और हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो कॉम्बो अटैक इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसे मार मार के उसको जमीन में गिरा देते हैं। और फिर इधर से पहले हकारी करती है, फिर कराने करती है, फिर हकारी, फिर कराने, फिर हकारी, फिर कराने। तभी हम लोगों को देखने मिलता है वो कहते हैं कि रुको, और दोनों एक दूसरे को देखने लगती है। तभी वो दोनों को किस करवा देता है। तो हम देखने मिलता है वो दोनों ही एक दूसरे को किस करना स्टार्ट कर देते हैं। वो कहती थी कितनी अच्छी लड़कियां हैं, मुझे माफ कर दिया इन लोगों ने। और यहाँ से वो भागना स्टार्ट कर देते हैं और वो जा रहे होते हैं केमिकल लैब के अंदर। जैसे ही वो वहाँ जाता है तो देखते हैं नानो वहाँ पर पहले से ही, वो उसको देख के भाग जाता है ऐसे। और देखने मिलता है कि वो साइड में एक बॉक्स होता है उसमें जाकर छुप जाता है। और यहाँ पर नानो जो होते हैं बाहर घूम रहे होते हैं। तब तक हम देखते हैं जो कुशोरी होती है वो भी यहाँ पर आ चुकी होती है अंदर ही। वो कह रही तू यहाँ क्या कर दिया। तो कह रही कि जब मैं यहाँ पर आई थी तभी जैसे ही मैंने उसको देखा तो मुझे छुप के अंदर भागना पड़ा। तो कह रही थी मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, पिछली बार भी मेरे साथ ऐसे ही हुआ था, इसलिए मेरे साथ लैब में कोई रहना पसंद नहीं करता, मुझे माफ़ कर दो, मेरे को पता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी तकलीफ दिखाई। तभी जो ये होता है वो कह रहा होता कि नहीं टेंशन मत ले, तुझे बस केमिकल बनाना होगा, मैं इसके ऊपर डालूंगा, ये ठीक हो जाएगी, तो बाकी 3 तो हम ठीक कर ही लेंगे। तभी जो कुशरी होती है वो कह रही होती कि ठीक है मैं रिवर्स का पी लेती हूँ, और वो रिवर्स का पी के अपने आप को बड़ा कर लेती है और दोनों एक दूसरे के काफ़ी ज़्यादा करीब आ जाते हैं। तभी जो बड़ी वाली कुशरी होती है वो कह रही होती है कि नानो मुझे पहचान नहीं पाएगी, देख लेना। और नानो उसको सच में नहीं पहचानती, वो इग्नोर करती है। तब तक वो कुछ ऐसी हरकत कर देती है जिससे कि वो उसको टाइट अप कर देती है। इतने में जो हमारा रंतारो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे अपना सेक्रीफाइस ही करना होगा, चलो। वो वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। नानो जो होते है उसके पीछे 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 पीछे। तो वो स्टोर रूम में पहुंच जाते हैं और स्टोर रूम में वो बंद कर लेता है अपना होगा। तो वो उसका दरवाजा खोलना स्टार्ट कर देती है और दरवाजा तोड़ देती है। तोड़ते ही देखते हैं हम नानो को, नानो जो होते हैं उसको मारते हैं, जमीन में गिराते हैं और भाई किस 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 करना स्टार्ट कर देती है। तभी हम लोग देखते हैं कि उनके सामने कोई आ चुका है, अब वो होती है कुशेरी। तभी यहाँ पर जो नानो होती है उसके ऊपर वो केमिकल डाल देते हैं और उसको पिला देते हैं, और नानो जो होती है वो नॉर्मल हो जाती है। तभी वो कहती है कि तूने ये कैसे किया। तो वो कहती है कि मुझे पता था कि तू छोटी हो जाएगी तो तू टाइप अप हट जाएगी, और जैसे ही टाइप अप हटेगी तो केमिकल लेकर आएगी और उनको पिला देगी। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है सारी लड़कियों को पिला दिया गया है, सारी लड़कियां ठीक हो चुकी होती है। जिसके अंदर जो हकारी होती है उसको याद रहता सब कुछ, लेकिन किसी और को कुछ याद नहीं रहता। तभी वो कह रही हाँ हाँ मुझे कुछ याद नहीं है, मुझे कैसे याद नहीं है क्या हुआ था हमारे बीच में।
तभी इधर से जो कुशेरी होती है वो रो रो के माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने गलती कर दी, मैंने तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट किया, मैं यहाँ से चली जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं रहूंगी। तभी इधर से रेंतारो जो होता है वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तू मेरी गर्लफ्रेंड है तो रहेगी। तो अभी इसको मिल चुकी है अपनी 5वीं सोलमेट। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने मिलता है, हमें हकारी देखने मिलते हैं जिसके अंदर उसकी माँ जो होती है वो कह रही होती है कि जो तू कर रही है मैं सब जानती हूँ, उससे दूर हो जा। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग आए होते हैं फ्लावर सिटी के अंदर, जिसके अंदर वहां पर आके वो लोग एंजॉय कर रहे होते हैं। क्योंकि जो फ्लावर सिटी है यहाँ पर कंपटीशन वगैरह भी होते हैं, जिसके अंदर कंपटीशन ऐसा होता है कि जो वहाँ पर कंपटीशन जीतेगा तो उनको हस्बैंड वाइफ वाले कपड़े जो होते हैं ना, जो अंग्रेज पहनते हैं ग्राउंड वगैरह, वो पहनने के लिए मिलेगा इनको। उन सबकी फोटोज भी खींची जाएंगी वहाँ पर। तब तक हम लोग देखते हैं कि ये सारे के सारे जो होते हैं वो कंपटीशन में आ जाते हैं लड़ने के लिए। यहाँ पर एक गोरिल्ला टीम भी आई होती है, तो हमारे लोग कह रहे होते हैं कि इनसे कैसे जीतेंगे। तभी रेंतारो कह रहा होता है कि क्योंकि हम लोग हैं एक फैमिली जिसको नाम है रेंतारो फैमिली, तो हम लोग जरूर जीतेंगे। यहाँ पर कुशीना भी बड़ी हो जाती है, तो यहाँ पर ये करके कंपटीशन तैयार हो जाता है। तभी जो अनाउंसमेंट करने वाला बंदा होता है वो कह रहा होता है कि हमारे यहाँ पर स्पेशल गेस्ट आई है, और वो होती है वाइस प्रिंसिपल। वो कह रही होती है कि मैं तुम सबको देना चाहती हूँ अपनी किस, तो तैयार हो जाए लेने के लिए किस। तभी वहाँ पर वो फ्लावर फेंक देती है और कहती कॉम्पिटिशन स्टार्ट। हम लोग देखते हैं कि सारे लोगों को भागना होता है और इस फ्लावर को पकड़ना होता है, जैसे कि अंग्रेजों का ये रिचुअल है। लेकिन हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि जो वो गोरिल्ला टीम है भाई, वो बंदों को ऊपर मार रही होती है, तब से फिजिकल असॉल्ट करना मना है। तो भी यहाँ पे जो कराने होती है वो भाई वहाँ की जो लीडर होती है उस लड़ पड़ती है और कह रही होती है मैं तुझे हरा के रहूंगी। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो बाकी टीममेट्स होते हैं वो वहाँ पर टॉर्नेडो कर देते हैं, जिससे कि वो फ्लावर जो होता है वो हमारे लोगों के ऊपर हाथ में नहीं आता। तभी आसमान में कुछ उड़ रहा होता है और वो होती है शिजुका। तो टॉर्नेडो की वजह से वो हवा में उड़ गई थी। तो यहाँ पर वो कह रही होती है कि मैं इसको पकड़ूंगी, और वो उसको पकड़ लेती है। जैसे ही वो पकड़ती है तो वो नीचे गिरना स्टार्ट हो जाती है। हमारी सारी लड़कियां जो होती है तीनों, वो जाके उसको पकड़ना स्टार्ट करती है। जैसे ही वो पकड़ती है तो उनकी बाउंस हो जाती है, वो बुब से वो दूर जाके गिरती है। तभी यहाँ पर रेंतारो आ जाता है और पकड़ लेता है और कह रही होती है कि मेरे को तुमने सेव कर लिया, मैं बहुत ज्यादा खुश हुई। तभी गोरिल्ला जो होती है वो रो रही होती है। तभी कराने जो होती है वो कह रही होती है कि तुम्हारे साथ लड़के मुझे अच्छा लगा। तो कहती कि तुमने मेरी जान बचा ली। तो कहती कि नहीं, तूने मेरी जान बचा ली। और वो ये कह रही होती कि मेरे तो है ही नहीं। तो वो वंश कैसे करती, बेइज्जती होती है मेरी। तो अब ये पूरी सारी लड़कियां जीती है। तो अब यहाँ पर ग्राउंड कौन पहनेगा, कौन फोटो खिंचवाएगा इस चीज के लिए। तो यहाँ पर जो हकारी होती है वो कह रही होती है कि हमें अब यहाँ पर स्टिक वाला गेम खेलना चाहिए, जिसको रेड स्टिक मिलेगी वो जीतेगी। तभी वो कह रही होती है कि एक एक करके लेते हैं। तभी नानो कहती कि नहीं नहीं, हम 5 एक साथ लेते हैं तब मजा आएगा। हमें देखने को मिलता है कि वो कह रहे होते हैं ठीक है, और लेकिन फिर भी हकारी की किस्मत इतनी अच्छी होती है जिसके अंदर हकारी जो होती है वो जीत जाती है। तभी कुशेरी जो होती है वो रोने लगती है कि मेरे को करना है, मेरे को करना है, मेरे को करना है। तभी वो कहती है कि ठीक है कर ले। तभी कारागिर बोलती है तेरा दिमाग ठीक तो है ना हकारी, क्या कह रही है। तो यहाँ पर वो कह रही थी कि देख या कुशीरा इतना सारा रो रही है तो ठीक है मैं ऐसे ही ठीक कर लेती हूँ। तो यहाँ पर वो कह रही थी कि शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन तुम ही कर लो, मेरे को नहीं करना अब। तभी हकारी जो होती है वो कह रही है मेरे पास आइडिया है। और सारी की सारी लड़कियां जो होती हैं वो फोटो एक साथ खिंचवाती है। और यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी खुशी वाली चीज होती है, जिसके अंदर हकारी जो होती है वो रंतारो से कहती है कि रंतारो मैं तुमसे बस एक चीज और चाहती हूँ, क्या तुम मुझे दोगे। तो कहते कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो बोलो, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रेंतारो जो होता है वो टॉयलेट में होता है और वो कह रहा था कि ये क्या बोला उसने। उधर से हम लोग देखते हैं कि हमारे सारे लड़के यहाँ जो होती है वो यहाँ पर कह रही होती है कि हकारी नहीं मिल रही है हमें। उसके फोन पे कॉल करना, फोन वोन कॉल करते हैं तो फोन भी नहीं मिल रहा होता। इधर से उसकी बाकी फोटोज वगैरह होती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो हकारी के रेसिडेंट पे जाता है, तो वहाँ पर देखता है कि हकारी उसे देखने के लिए मिलती है। तभी वो हकारी हकारी चिल्लाता है तो वो कहती है तब तक हम देखते हैं एक गार्ड आ जाता है और यहाँ पर उसको तभी अननोन नंबर से फोन आता है। तो वो उसको उठाते हैं तो पता चलता है कि वो लैंडलाइन से फोन कर रही है, जिसके अंदर वो कह रही होती है कि हकारी तूने ये क्यों बोला कि तू ब्रेकअप चाहती है, तूने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, डायरेक्ट तूने ऐसा बोल दिया मेरे से, ये क्या है। तो कह रही थी अब हम लोगों का मिलना इम्पॉसिबल है, मेरी फैमिली को सब कुछ पता चल चुका है रंतारो हमारे बारे में, तो मैं अब उनके बातों को नहीं टाल सकती। तो प्लीज रंतारो मुझे माफ कर दो, हम लोगों का सफर यहीं तक था, मुझे काफी अच्छा लगा तुम्हारे साथ रह के। तभी उसके पीछे से एक आवाज वो कह रही होती कि तू स्टूपिड बच्चे, तेरे को मैं मसल कर रख दूंगी। तभी वो कहते हैं ये आवाज तो। तभी जो गार्ड होता है वो भी उसको पकड़ लेता है। वो कह रहा था कि मुझे नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे जाना है। तो वो कह रहा होता तू एक बच्चा है, तुझे मसल दिया जाएगा यहाँ पर। तभी वो शॉक्ट हो जाता है। तब तक सीन बदलता है, हम लोग को देखने को मिलता है कि जो हकारी की माँ होती है वो देखने को मिलती है और कह रही होती है कि मदर मैं अब से कुछ नहीं करूंगी, प्लीज रंतारो को छोड़ दीजिए, मुझे माफी कर दो प्लीज प्लीज। तो वो कहती है ठीक है मैं उसे छोड़ रही हूँ बस इस बार। इधर से सीन बदलता, हम लोग देखते हैं रंतारो जो होता है वो रोता हुआ जा रहा होता है और कह रहा होता है कि हाँ सही बात है, मैं एक छोटा सा बच्चा बिना पैसे कमाए का मैं क्या ही कर सकता हूँ, कुछ भी नहीं कर सकता मैं। जैसे ही वो रो रहा होता है नीचे देखता फ्लोर कवर, तो कह रहा है कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। तब तक हम लोग देखते हैं रात हो चुकी होती है, चारों लड़कियां जो तो वो पार्क में होते हैं। तभी वहां पर रंतारो होता है और कहना स्टार्ट कर देता है कि सुनो मैं अब हकारी को लेने जा रहा हूँ, हकारी की माँ ने हम लोगों को अलग करने की कोशिश की है, तो मैं हकारी को लेके ही आऊंगा केवल किसी भी तरीके से, तो मुझे माफ कर देना, हम जब समय होगा जरूर मिलेंगे। तभी कराने होती कह रही होती बेवकूफ है क्या तू, हम लोग क्या है रेंतारो फैमिली, तो हम लोग साथ में जाएंगे बेवकूफ। और सब के सब तैयार हो जाते हैं यहाँ पर। इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है रेंतारो फैमिली जो होती है वो पहुंच चुकी होती है हकारी के रेसिडेंट के अंदर, जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि हमें किसी भी तरीके से इसे बचाना होगा, लेकिन पहले हमें कॉल करना होगा। वो कॉल मिलाते, कॉल नहीं मिल रहा होता।
तब वो कह रही होती है कि अब हमें शीशे पर बॉल को मारना होगा। तो वो बॉल मारते नहीं लगती है। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो बॉल होती है वो गायब हो चुकी होती है। एक बिल्ली ने ले ली होती है। यहाँ पर सारे लोग कोशिश कर रहे होते हैं उस बिल्ली से छीनने की, लेकिन छीन नहीं पा रहे होते। तब तक गार्ड जो होता है वो कह रहे होते हैं कि यहाँ पर कौन है। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो वो बिल्ली होती है वो बाहर आ जाती है। तो कहते हैं अच्छा बिल्ली है, फिर तो ठीक है। हम लोग देखते हैं कि जो नानू होते हैं वो कह रही होती है कि अगर यहाँ पर पैट है तो पैट डोर भी होगा। तो यहाँ पर पैट डोर देखने के लिए मिल जाता है। तो वो कह रही होती है कि हाँ मैं इसको खोल सकती हूँ, क्योंकि ये पत्थर चुकने मैंने, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है। तब तक दरवाजा खुल भी जाता है। तो कहती कैसे, तो कहती कि मैंने एंगल मोमेंटम का इस्तेमाल किया और कर दिया। लेकिन तभी रंधारू जो होता है उसका हाथ देखता है। तो वो कहता है कि तेरे हाथ को चोट लगी। तो कहती कि हाँ, क्योंकि मुझे उसको खोलने के लिए अपना पूरा फोर्स लगाना पड़ा था, और हकारी के लिए मैं कुछ भी करूंगी क्योंकि हकारी मेरी फ्रेंड है। इस तरह हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो लोग अंदर घुस जाते हैं। अंदर घुसते ही उनके सामने एक खतरनाक शैडो आई थी जो कि होती है डॉग की। यहाँ पर वो लोग चिल्लाने वाले होते हैं लेकिन तभी चुप करा देते हैं। हम लोगों को देखने मिलता है धीरे धीरे करके वो लोग बाहर निकलते हैं, लेकिन जो शिजुका होती है वो डर के मारे वहीं जम जाती है। तो वो बुलाने वाला ही होता है। तब नानू उसका मुंह बंद कर देती है। तब तक हम देखते हैं कि पता चलता है कि शिजुका भी उसको बचाने अकेले आई है, क्योंकि जो शिजुका है वो हकारी को काफी ज्यादा एडमायर करती है और हकारी उसे काफी ज्यादा पसंद करती है। तभी वो बोलती है कि मैं अपना सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर वो लेट जाती है। वो डॉग जो होता है वो उसके पास आता है और उसको ले जाता है। तभी नानू जो होती है वो कह रही होती है कि देख, डॉग तब तक हमला नहीं करता जब तक कि उसको ऐसा नहीं लगे कि वो खतरे वाली चीज है। तो अभी वो बिल्कुल ठीक है। तभी जो कुसूरी होती है वो कह रही होती है कि मैंने ड्रग्स बनाया है स्लीपिंग गैस वाला, तो वो उसको चाटते ही सो जाएगा। तो ले ये ड्रग्स शिजुका, उसको पिला दे। शिजुका जो होती है वो खुद पी जाती है। वो कहती है अबे यार सो गई। तभी थोड़ा सा निकल जाता है बाहर, तो वो कुत्ता भी चाट के सो जाता है। इतने में हम देखते हैं उसको रिवर्स ड्रग्स दे के फिर से उठाया जाता है। इधर से वो लोग आगे की तरफ बढ़ ही रहे होते हैं। तब तक यहाँ पर सेंसर बच जाता है और यहाँ पर बिल्ली आ जाती है। वो कहते हैं बिल्ली परेशान कर रही है। तभी गार्ड आ जाते तो कह रहे होते कि अच्छा बिल्ली है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग छुप जाते हैं सारे के सारे। फिर वहां पर आते हैं तो यहाँ पर जो कुशूरी होती है वो कहते हैं कि अच्छा यहाँ पर लेजर लगी हुई है, इसका मतलब सेंसर है। ये लो, लिख लिफाफा पढ़ती है और वो कहती है कि ये आंख में डाल लो और आंख में डालने के बाद तुम एक्सरे विजन देख पाओगे। तो कहते हैं कि अच्छा, लेकिन बस इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है कि तुम अंधे हो सकते हो जिंदगी भर के लिए। ये क्या बात हुई। तभी नानू जो होती है वो उस लेटर को उठाती है जिसके अंदर से उसने फाड़ा था, और वो लेटर होता है फ्रांस की टीम के लिए जहाँ पर वो अपना एडमिशन करवाना चाहती थी। तब वो कहती है कि मेरे लिए हकारी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी टीम से लेके। तो सारी गर्ल्स जो होती हैं वो तो भाई सब कुछ करने के लिए आई हैं यहाँ पर। तभी यहाँ पर जो हमारा बंदा होता है आंख खोलता तो दिखता है कि भाई ये तो टॉम क्रूज भी नहीं कर सकता, इतना खतरनाक है। तब तक फिर वो बोला जाता है कि अगर छोटा सा ड्रोन होता तो हम लटक लटक के चले जाते, लेकिन इतने बड़े में कैसे करेंगे। तभी नानू जो होती है वो कहती है कि फिजिक्स का इस्तेमाल करके हम दो बंदे जो इक्वल ताकतवर हो उसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो रेंतारो वो काफी ज्यादा ताकतवर है। तो दूसरा कैरेक्टर कौन हो सकता है, कराने, और उनको बांध देते हैं। अब वो लोग अपोजिट हो गए हैं, अब दोनों एक दूसरे अपोजिट होकर चलेंगे। यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो लोग धीरे धीरे करके ऊपर तो चले जाते हैं, अब लेफ्ट लेफ्ट हो रहे होते हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो कक्काने है उसका पेट रिवील होना स्टार्ट हो जाता है और इधर से रेंतारो जो होता है उसका चेहरा लगना स्टार्ट हो जाता है। तो कह रहा था कि तेरा पेट जो है मेरे लग रहा है, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं हुई थी। नहीं नहीं ठीक है। और इधर से भाई वो धीरे धीरे करके निकलना स्टार्ट हो जाता है, और इधर से वो कह रही थी कि प्लीज जल्दी हो जाए वरना मेरा हो जाएगा, मेरा निकलने वाला है। और धीरे धीरे करके वो लोग पास आउट कर देते, कह रही कि हाँ बच गई, वरना अभी हो जाता सब लोगों के सामने मेरा काम। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो लोग आगे बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। रेंतारो बोलता है कि तुम लोग बाहर जाके हमारा वेट करो, हम लोग जल्दी ही आते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो लोग पहुंच चुके होते हैं हकारी के रूम के पास, और जैसे ही वो दरवाजा खोलते तभी सेंसर बढ़ता है और वो कहती कि तुम लोग, तभी कराने वगैरह को देखते ही हकारी जो होती है वो शॉक्ड हो जाती है। तब तक पीछे बहुत सारे गार्ड्स भी आ जाते, कहते कि भागने का कोई चांस नहीं है। तब तक उसकी माँ भी आ जाती है, कहती कि तुम जैसे कीड़े मकोड़ों को तुम्हें मसल देती हूँ। तब तक हम देखते हैं हमारी तीनों बंदे बाहर हैं। तभी गार्ड भी जो होते हैं वो सिक्योरिटी कर रहे होते हैं। तब तक वो कहते हैं म्याऊं। तो कहते हैं बिल्लियां कितनी ज्यादा है यहाँ पर। इधर से हकारी जो होती है वो रो रही होती है क्योंकि उसे दरवाजा बंद कर दिया गया और इन दोनों को लेकर गए हैं दूसरे कमरे के अंदर। यहाँ पर उन दोनों को बैठा दिया गया होता है और यहाँ पर वो बताती है कि मैं हूँ हकारी की माँ हकारी। मैं एक सिंगल मदर हूँ, मैं तुम जैसे बच्चों को काफी अच्छे तरीके से जानती हूँ जो कि ये सब अजीब अजीब चीजें करते हो। तो वो कहते कि नहीं। तो वो कहती है तेरी आँख कैसी है, तेरी कोई स्पेशल एबिलिटी। तो कहता है कि नहीं नहीं मेरी ऐसे स्पेशल एबिलिटी नहीं है, बस मैंने ये कुछ इस्तेमाल करा है इस वजह से। वो कह रही है कि सुन, मैं ये सब पहले से ही जानती हूँ। मैं भी जब छोटी थी हाई स्कूल में मेरे को भी एक लड़के से प्यार हो गया था। जो मेरा जीन था वो इस तरीके से है कि जब भी हम किसी से प्यार करते हैं या मेरी बेटी किसी से प्यार करेगी वो उसके लिए मरने मरने के लिए भी तैयार है। लेकिन कुछ समय बाद वो बंदा मर गया, तो जिसकी वजह से हकारी को मैंने बचपन से बड़े हो तक पाला है। मैं नहीं चाहती कि उसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए जिस तरीके से मेरी ज़िंदगी बर्बाद हुई। तो यंग मैन, मैं तुझे चांस दे चुकी हूँ पहले भी, लेकिन अब नहीं। तभी इधर से हम लोग देखते हैं कि इधर से रेंतारो जो होता है वो रो रहा होता है और कह रहा होता है कि तुम कितनी ज़्यादा परेशान हो चुकी हो, सिंगल मदर रहे हो, इस वजह से तुम परेशान हो। और धीरे धीरे करके उसकी ब्लाइंडनेस जो होती है वो ठीक हो रही होती है, मतलब उसकी आंख नॉर्मल हो रही थी। जैसे उसकी माँ को देखता है, एक और सोलमेट, ये क्या मदर लव चालू हो गया क्या अब यहाँ पर। इतने में दोनों की बिजलियां कड़कती हैं और इधर से वो कहती है कि रेंतारो क्या तुम मेरे साथ बाहर चलना चाहते हो। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो हकारी होती है वो खिड़कियों की तरफ देखती है और कहती है कि बस यही आखिरी ऑप्शन है। इधर से हम लोग देखते हैं कि इधर से इसकी माँ ने इसको प्रपोज कर दिया होता है। इधर से वो कह रहा था कि हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इधर से कहानी कहती पागल है क्या तू, तेरी गर्लफ्रेंड की माँ है ये, क्या चल रहा है यहाँ पर। तो तभी बोले नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ठीक नहीं है।
हाँ, तो जैसा मैं कह रही थी, मेरी बेटी के लिए तुम सच्चे हो या नहीं मेरे को ये देखना होगा। ये है लैब डिटेक्टर मशीन जो कि तुम्हारे सच और झूठ को पकड़ेगी। तो वो कहते कि मैं कैसे विश्वास कर लूँ। तभी कराने को बिठा देते। कराने कहती है कि मुझे क्यों बिठाया। तो कहती कि देख मैं अपने बंदे को बिठा देती तो तुम लोग कहते कि ये तो झूठ है इस वजह से। तो यहाँ पर बोलते कि ठीक है पूछ जो पूछ रहा है। तो कहती तेरा कप साइज क्या सवाल है। तो कहती जो मैंने पूछा बता। तो कहती बी होगा और सी के आसपास होगा। तभी वो कहता है ला ला कहते नहीं बी या सी से थोड़ा नीचे ला ला। तो भाई वहाँ बोलने लगते हैं बी 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 बी। तो कहते ला ला भाई उसको लात घुसे बजा दी मशीन में। तो कहते नहीं बिल्कुल सही बोल रही है। तो कहते कि ठीक है अगला क्वेश्चन, क्या तुम रेंतारो को पसंद करती हो। तो कहते कि हाँ मैं उससे पसंद करती हूँ। तो वो कहता है लाए ला भाई रेंतारो मरने के दरदार पा जाता है। वो कह रही थी कि मैं उससे सच में बहुत प्यार करती हूँ लाए लाए। कहते कि नहीं आई रियली 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 लव रेंतारो। और जैसे ही वो बोलते हैं बोलता है ट्रू 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 ट्रू। इधर से वो भी कहता कारेन। इधर से वो ट्रू ट्रू क्या चल रहा है ये। इतने में हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर साइड स्टोरी बताने वाले होते हैं लेकिन जो एडिटर होते हैं और वो होते हैं क्या कहते हैं स्क्रिप्ट राइटर, वो उसको स्किप करवा देते हैं इस लड़की की अमीरी की वजह से। कॉमेडी भी चल रही है ना साथ साथ। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो कह रही होती है कि अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना। तो कहती थी अभी टेस्ट बाकी है। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो मेड होती है वो यहाँ पर आती है, कहती है कि जो हकारी है वो विंडो से कूदने वाली। तब तो वो रंतारो कहती है ये क्या है बकवास। तभी जो इधर से कारेन होती है वो गला दबा लेती है उसकी माँ का और कह रही होती है कि रंतारो जा उसे बचा किसी भी तरीके से और लेके भाग जा उसे। तो वो कहते कि फिर तेरा क्या होगा। तो कहते कि हम जरूर मिलेंगे जैसे तूने बोला था पिछली बार। तभी रंतारो जो होता है वो यहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। गार्ड जो होता है वो बचाने के लिए आता है लेकिन वो कहती है कि मैं गर्दन तोड़ दूंगी इसकी, अब मुझे ताकत लगानी ही पड़ेगी। अब वो ताकत लगाना स्टार्ट कर देती है। इधर से सीन बदलता है। हम लोग देखते हैं जो गार्ड होते हैं वो रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं हकारी को। इधर से हमारी लड़कियां भी जो होती है वो भी इशारा कर रही होती हैं लेकिन तभी वहाँ पर वो कहती कि नहीं। तभी रंतारो आ जाता है। वो कह रहा होता कि तुम क्या कर रही हो हकारी। तो वो कहती कि मुझे मरना होगा क्योंकि हम दोनों अब साथ नहीं रह सकते, मैं किसी भी तरीके से तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तभी रंतारो जो होता है वो इमोशनली उससे कहने लगता है कि तुझे और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ से भाग जाएंगे, तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हारी माँ को भी इस चीज़ से बाहर निकाल कर रखूँगा। तभी वो कहती अगर तुम कहते हो तो ठीक है। जैसे ही वो ठीक होती है तभी वो नीचे की तरफ देखती है तो उसको चक्कर आ जाता है और वो वहाँ से स्लिप करके गिरना स्टार्ट हो। तभी रंतारो आके उसको पकड़ लेता है। तब तक हम देखते हैं कि यहाँ पर कराने और वो भी आ जाते हैं। वो कह रहे होते हैं कि ये क्या हो रहा है, पकड़ो जल्दी। जैसे ही वो पकड़ने के लिए जाते हैं तभी वो दोनों के दोनों नीचे गिरते हैं लेकिन तभी रंतारो जो होता है वो लात मार के पूल की तरफ गिर जाता है। हमारी तीनों बंदियां जो होती हैं नीचे वो उनको बचाने के लिए जाते हैं और शिजुका डूब जाती है क्योंकि शिजुका को तैरना नहीं आता। इतने में हम लोग देखते हैं कि हमारी बंदियां तीनों चारों बाहर आ जाती हैं और यहाँ पर रंतारो उसे गले लगाता और कह रहा होता कि तुम ठीक तो हो ना, तुम ऐसा बेवकूफ काम क्यों किया, तुम पागल हो क्या, चोट लग जाती है अभी तुम्हें। तभी तक उसकी माँ भी जो होती है हारी वो भी देख रही होती है और वो कह रही होती है कि रंतारो तुम सच में बहुत अच्छे लड़के हो, तुम मुझे माफ़ कर देना जो मैंने किया, तुम मेरी लड़की को खुश रखना। तभी रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि आप बिल्कुल सच कह रही हैं, मैं उसको खुश रखूँगा और मैं आपको भी खुश रखूँगा। आपने जो बोला था तुम्हारे साथ जाने के लिए तो मैं चलने के लिए तो क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है। वो मेरी माँ है, वो मलीफ वलीफ पता नहीं क्या क्या वो कह रही थी। ये तो अच्छा है यार, अब तो माँ भी आ गई, मजे आ गए। इधर से हम लोग देखते हैं कि हमारी सारी लड़कियां और मदर वगैरह जो होते हैं वो पानी में नहा रही होती हैं स्विमिंग पूल मस्त मस्त और एक दूसरे की बूब्स के बारे में बात कर रही होती है, दबा रहे होते एक दूसरे के बूब्स। तब तक यहाँ पे बोलते कुशीरी तेरे तो बहुत छोटे। तभी कुशीरी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो कराने होती है वो आ जाती है नहा के, कह रही थी कि इन लोगों के साथ मैं नहीं नहाऊंगी। तब तक हम देखते हैं कि वो रंतारो कमरे में आ जाती है और रंतारो जो होता है उसका पेट देखते एकदम ही शर्मा जाता है। वो कह रही होती क्या हुआ। तो कह रहे तेरा पेट। वो कह रही है अच्छा इतने से भी तुझे फर्क पड़ जाता। तभी मुझे याद है, तो वो याद कर रहा है ना जो तू चेहरा लगा रहा था मेरे। तो कह रहे तो मैं पर्पस से नहीं कर रहा था यार, मुझे मजा आ रहा था करने में। तो कहती तुझे मजा आ रहा था तो तू अब तू बचेगा नहीं। जैसे उसके अब तू मैं तेरा करूंगी, अब बता कैसा लग रहा है। लग रहा है ना एम्बैरेसिंग सा, अजीब सा लग रहा है ना, आ रहा है ना मजा। तभी यहाँ पर कुशीरी आ जाती है। तभी वो पुशअप मारने लगते हैं अलग अलग होकर यार क्या है ये। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसके बाद हारी जो होती है मतलब हकारी की मदर वो इन सबके लिए पजामा ला के देती है जिसके अंदर हारी जो होती है वो बता रही होती है कि मेरी माँ को क्यूट चीजें पसंद है और वो उसकी आंखों के सामने ही चेंज कर रही होती है। तभी वो मुंह फेर लेता अपने और वहाँ पर पीछे मुड़ के देखता है तो सारी की सारी लड़कियां बिल्कुल अच्छे अच्छे कपड़े पहनी होती है सेक्सी सेक्सी से। तभी वो कहते हैं पीछे तो देखो और यहाँ पर हमारी दोनों छोटी लड़कियों ने क्यूट एनिमल वाली चीजें पहनी होती है जो कि बहुत ज्यादा क्यूट है और दोनों आती हैं और उसको प्यार से किस कर देती है और कह रहा होता है कि अब तो मैं हेवन में जाना चाहता हूँ। तभी इधर से हारी जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे किचन जाना है। तभी रेंतारो बोलता है कि मैं भी चलता हूँ और दोनों के दोनों जाते स्टार्ट कर देते हैं। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो उससे बोल रही है कि रेंतारो तुम्हारे साथ रह के मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तो रेंतारो बोलता है कि मुझे पता है तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो वो कहते हैं कि चलो थोड़ा सा नोटी चीजें करते हैं, मेरे रूम में चलो। पीछे से बोला जा रहा है कि क्या आज हमारा बंदा बनेगा आदमी। इधर से वही सीन आता है जिसके अंदर वो कहती है कि तुम मेरे रूम में चलो और जैसे रूम में जाती है तो आ की आवाज आनी स्टार्ट हो जाती है जिसके अंदर हम लोगों को देखने को मिलता है रंतारो और ये दोनों नंगे होते हैं। तभी ये बोलता है मेरा हो गया। इधर से सीन बदलता है। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है सारी लड़कियां जो होती हैं वो यहाँ पर कार्ड गेम खेल रही होती है जिसके अंदर वो कह रहे होते हैं कि मेरी माँ कहाँ पर रह गई यार, बहुत टाइम हो गया वो दोनों आए नहीं। वो कह रहे होते कुछ अजीब काम तो नहीं करे वो लोग रूम में।
जैसे ही वो लोग उनके रूम में जाते हैं तो हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि रेंतारो जो होता है वो लड़कियों के कपड़े पहने होते हैं और उसकी माँ उसको देख के शर्मा रही होती है। तभी वो कह रहे थे कि ओ यार क्या क्रॉस ओवर है, कितना अच्छा लग रहा है ये तो। तभी जितनी भी लड़कियां होती सब उसे देखती है तो रेंतारो जो होता है उनको देख के ही बेहोश हो जाता है क्योंकि वो शर्मा जाता है। तभी जो उसकी माँ होती है हरारी वो कह रही होती कि हाँ नानो तो इसके लिए परफेक्ट होगी। नानो को वो क्रॉस कर देती है और उसको लड़कों वाले कपड़े पहना के वो कह रही थी कि प्रिंस वाला किस कर दो इसको। और भाई वो जैसी किस करते तीनों चारों लड़कियां देख रही होती है, कह रही थी कि काश हमें मौका मिल जाता है इस चीज का। इतने में रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम सब पागल हो गए हो क्या, मैं नहाने जा रहा हूँ, तुम लोग तो नहा लिए, बस मुझे भी जाना है। तो हमें देखने के लिए मिलता है कि इधर से जो हकारी होती है वो कह रही होती है कि अब हम लोगों को उसके ऊपर स्पाई करना होगा। काराने बोलती पागल क्या, ऐसी चीज नहीं करनी चाहिए। तभी कुशीरा बोलती कि देखने में क्या जाता है। तभी नानू बोलती कि हाँ हमारा बॉयफ्रेंड तो देखने जाता है। तो काराने बोलती कि हाँ देख तो सकी तक। तब उनकी शिजुका जो होती है वो इस चीज़ को एग्री नहीं कर रही होती है। तब वो सब लोग कहते हैं कि शिजुका को एक काम करते हैं, हम डाइस बना देते हैं और उसको रोल रोल करके बांध देते हैं। इधर से सीन बदलता हम लोग देखते हैं कि इधर से जो हमारा बंदा होता है वो नहाना स्टार्ट कर देता है। तभी कुशीरा को लटकाते हैं तो कुशीरा को वो एकदम इस शीशे पर देखता है तो वो डर जाता है। वो अचानक से बहुत लगता है, वो कह रहा था कि नहीं 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 मेरी इमेजिनेशन थी। फिर वो अपना आराम से नहाने लगता है और कहता है कि जल्दी नहाना होगा मुझे। इधर से जो शिजुका होती है वो कह रही होती है कि मुझे किसी भी तरीके से उसको बचाना होगा। हम लोग देखते हैं कि सारी लड़कियां जो होती है वो स्पीक करने वाली होती है और तभी वो कह रही होती है शिजुका कि वो लोग ऐसे करेंगे तो यहाँ पर रेंतारो को वो लोग कर देंगे सेड्यूस, मुझे नहीं करवाना है ऐसा है उसके साथ। रेंतारो तो समरम के बारे ही मर जाएगा अगर सारी लड़कियां उसके ऊपर चढ़ बैठी तो वो उसको बचाने के लिए निकल चुकी होती है। इधर से हम लोग को देखने मिलता है कि एक सीक्रेट दरवाजा भी है इनका बाथरूम में जाने के लिए। तो सारी की सारी लड़कियां जो होती है उसके अंदर चढ़ जाती है, वो जा रही होती है उधर से, वो जा रही होती है। तो यहाँ पर हमें देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी बिल्ली जो होती है उनके आसपास घूमना स्टार्ट कर देती है, जिससे वजह से वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है। तो रेंतारो को लगता है कि सच में इसमें भूत है तो वो भी चिल्लाना स्टार्ट कर देता है इधर से। फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है चिजुका जो होती है वो ट्रैवल करते करते सिड्डो के पास आ चुकी होती है और कह रही होती है कि मुझे यहाँ से क्या करना होगा, रोल करूँ या ना करूँ, करूँ या ना करूँ। तभी डो गया था भाव। अब वो भाई रोल कर जाती है, रोल करते करते हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो उसका जो धागा होता है वो भी टूट जाता है और रोल करते करते वो बाथरूम में आके गिर जाती है और पूल में। जैसे पूल में आके गिरती है तो रेंतारो देखता है क्या हुआ। तभी वो पूल से बाहर निकलती है तो भीगे बालों की वजह से वो डर जाता है। तभी कहता है अरे शिजुका ये तो तू है। जैसे ही वो उसको देखता है तभी उसका जो तौलिया होता है वो खुल जाता है और वो उसको देख के ही बेहोश हो जाती है। तभी वो अपना तौलिया बांधता है और भागता है उसको लेके। तो वो यहाँ पर सारी लड़कियां बाहर होती है तो वो पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो कह रहे कुछ नहीं, हम लोग तो यहाँ पर बस ऐसे ही घूमते हुए आए। तब तक जो कराने होती है वो कह रही होती कि हम लोग तुझे देखने के लिए नहीं आए थे, ठीक है ना। तब तक वो कहता है कि तुम लोग मुझे देखने के लिए आए थे, अब तुम गई। इधर से हम लोग देखते हैं कि शिजुका जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे जिराफ पसंद है लेकिन अब से मैं एलिफेंट्स को पसंद करती हूँ। मतलब उसका एलिफेंट देख लिया ना उसने। से सीन बदलता है हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो कार्ड गेम खेल रहे होते हैं जिसके अंदर जो हाहारी होती है वो गलती से रंतारो का हाथ छू लेती है। तो वो कहती है कि मुझे जाना होगा, मैं यहाँ पर नहीं रुक सकती। तभी हम लोग देखते हैं कि रंतारो देखता है तो वो थोड़ा सा देखता है कि वो उदास है। तो वो भी बोलता है कि मुझे भी जाना होगा। तो वो जाता है तो देखता है कि जो उसकी माँ होती है वो अपना जो पहले बॉयफ्रेंड है उसके सामने बैठी होती है और वो उसके लिए प्रेयर कर रही होती है। तो वो कहता है कि ये कौन है। तो वो बोलते हैं कि ये है हकारी के फादर। तो कहते हैं अच्छा ये तो काफ़ी खूबसूरत है मगर हमें उसका चेहरा नहीं देखने के लिए मिलता। वो कहते हैं कि हाँ केवल यही बंदा है जिससे मैं प्यार करती हूँ, वो और किसी से मैं प्यार नहीं कर सकती। तो वो कहता है कि अच्छा इसी वजह से तुम अकेली रही हो इतने साल। तो कहते हैं हाँ लेकिन अगर मैं किसी और से प्यार करने लगी तो मैंने धोखा दी दिया ना उनको। तो कहता है बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम टेंशन मत लो। तभी उसको गले लगा लेता। तो कह रहा था कि तुम दो लोगों को एक साथ प्यार कर लेती हो, हकारी के फादर को भी और मुझे भी, तो तुम्हें बिल्कुल भी इस चीज़ को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वो कहते कि रंतारो सच में। तो रंतारो जो होता है वो कहता है कि हाँ तुम अब एक स्टेप आगे बढ़ सकती हो। तभी उसको गले लगा रखते। तभी वो कहते कि हाँ मैंने अभी तक पहली किस किसी के साथ नहीं की क्योंकि उसने मेरे को बोला था कि मैं तुम्हारे लिए सेव करवाता हूँ इस किस को। तभी रंतारो क्या हम दोनों। तभी रंतारो उसको खींचता है और उसको किस कर देता है। इधर से फिर सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये लोग सब सो रहे होते हैं जिसके अंदर जो हकारी होती है वो अपने साइड से चेंज करके रंतारो के पास आ जाती है और कह रही होती है कि क्या मैं तुम्हारे पास सो सकती हूँ। कराने जो होती है वो जग रही होती है, कह रही होती है कि मुझे पता था ये यही करने वाली है। इधर से वो कह रहे होते कि हाँ बेशक क्यों नहीं, तुम मेरे पास सो सकती हो। तभी वो कहते हैं कि क्या तुम मुझे किस कर सकते हो। तो वो उसको किस करने लगते हैं। तभी कराने कहते हैं कि चल आज रात के लिए दे रही हूँ मस्त मौका। इधर रात के 4 बज चुके होते हैं। रेंतारो की आंख खुलती है तो आवाज आ रही होती है चुप चाटे की। तो देखने को मिलता है कि इधर कराने और हकारी जो होते हैं वो कर रहे होते हैं। इधर वो कह रहे होते कितनी अच्छी सोल्स हैं। इधर से वो चलता हुआ जा रहा होता है तब तक हमें देखने को मिलता है कॉरिडोर में उसको हकारी का फादर मिलता है। तो वो कह रहे होते हैं कि हकारी के फादर। तो कहते तूने मेरी दोनों लड़कियों को मेरे से छीन लिया, अब तू नहीं बचेगा। वो कह रहा है तू मुझे डरा रहा था क्या। तब कह रहा कि नहीं मैं नहीं डरा था यार, लेकिन हाँ ठीक है मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि तू हकारी और उसकी मदर के साथ है, लेकिन यार संभाल के। तो वो कहते कि आप टेंशन मत लीजिए फादर, मैं उनका संभाल कर रखूँगा, उनकी अच्छे से आदर रखूँगा और तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मैं एक अच्छा हस्बैंड बनूंगा फादर। तो वो कहते कि मैंने यही सोचा था तुम ऐसा ही करोगे, मैंने कभी भी किसी को उसके करीब नहीं आने दिया, मगर तुमको जब मैंने देखा तो एक प्योर सोल देखने के लिए मिली, इस वजह से मैंने तुम्हें उसके पास आने दिया। तभी हम लोग देखते जो फादर होता है वो कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। तभी उसकी पावर निकलनी स्टार्ट होती है। वो कहते हैं फादर अभी जाने का समय नहीं है, आप हमारे साथ रहिए। तब तक पावर अप हो जाती है और हमें देखने मिलता है दिन हो जाता है जिसके अंदर वो कॉरिडोर में सो रहा था। कॉरिडोर में सो रहा था तो उसके बाद हम लोग को देखने मिलता है कि यहाँ से अब वो सब लोग जो है वो एक दूसरे को बाय बाय करते हैं क्योंकि अब वो लोग हकारी के घर में और देर नहीं रुक सकते क्योंकि अब उनका स्कूल स्टार्ट होने वाला है।
इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने मिलता है कि हाहारी ने ही पूरा स्कूल खरीद लिया होता है क्योंकि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना चाहती है स्कूल के अंदर। इधर से हम लोग देखते हैं कि रेंतारो जो होता है वो हाहारी के घर गया होता है उससे मिलने के लिए, लेकिन इधर से वो नहीं होता तो वो कह रहा होता है कि मुझे पता है कि वो सब लड़कियां कहाँ पर हैं, मुझे थोड़ी देर और निकलना होगा। तेजी से भागते भागते जा रहा होता है और वो क्रॉस करता है एक स्टोर को, उसमें से हमें एक लड़की देखने के लिए मिलती है। वो स्कूल के अंदर घुसता है तो एक बेसबॉल खेलती हुई एक लड़की देखने के लिए मिलती है। जैसे ही वो कोरिडोर में आता है तो वहाँ पर हमें एक येलो बाल वाली लड़की देखने के लिए मिलती है। जैसे ही वो सीढ़ियों पर चढ़ रहा होता है तो हमें एक और सीढ़ियों पे एक लड़की देखने के लिए मिलती है और फिर वो चढ़ता चढ़ता आता है और वो उसके गर्लफ्रेंड को देखता है और कह रहा है मुझे पता है तुम यहीं पे मेरा इंतजार कर रही थी, और सब कह रही होती है कि तुम आ गए मेरे बिलव्ड रंतारो। और यहीं पे ये सीजन भी खत्म होता। तो पिछले सीजन में हम लोगों ने देखा था कि रंतारो को वरदान मिलता है 100 गर्लफ्रेंड का, जिसके अंदर वो एक के बाद एक अपनी गर्लफ्रेंडों से मिलता चला जाता है, जिसकी वजह से उसके पास टोटल 6 गर्लफ्रेंड्स हो जाती हैं। और अब उसके आगे हमें देखने के लिए मिलता है कि रंतारो जो होता है वो स्कूल के लिए लेट हो चुका होता है, लेकिन जो लेडीज होती हैं वो पहली सारी की सारी पहुंच चुकी होती है। जो हकारी होती है वो कह रही होती है कि आज हम लोग क्या करें रंतारो के लिए, तो सारी की सारी लड़कियां अपना अपना ओपिनियन दे रही होती है। तभी यहाँ पर जो कुसूरी होती है वो कहती है कि हम लोगों को बॉडी स्वैप मारना चाहिए सही तरीके से, फिर रंतारो के साथ करने में मजा आएगा। तभी रंतारो जो होता है वो भागता हुआ आ रहा होता है, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। वो कहता है कि क्या हो गया, तभी सब लोगों को आवाजें दे रही होती है। तब तक पता क्या चलता है कि जितनी भी लड़कियां हैं सब लोगों की बॉडी जो है आपस में स्वैप हो चुकी होती है। तभी रंतारो बोलता है कि क्या वैसा ही है जैसे योर नेम के अंदर होता है, तो वो कहते अरे नहीं पागल है क्या। तभी हमें देखने मिलता है कि सारी लड़कियों के अंदर क्या है, नानू के अंदर तो हकारी होती है जो कि अभी भी अपने लस्टी मोड के अंदर है, जो कि यहाँ पर काफी ज्यादा अजीब लग रहा है। और इधर से हकारी के अंदर कुशोरी होती है जो कि काफी ज्यादा बच्ची और वो है डायपर गीला करने वाली। इधर से हम लोग देखते हैं कि कुशोरी के अंदर हाहारी होती है जो कि बच्चा बनकर काफी खुश हो रही होते हैं, और इधर से हाहारी की बॉडी के अंदर कारने होती है जो कि उसके बूब्स को देख कर काफी ज्यादा खुश होती है। और इधर से कराने के अंदर शिजुका होती है और शिजुका के अंदर होती है नानो। तो इस तरीके से सारी की सारी लड़कियां जो थी आपस में बॉडी स्वैप कर जाती हैं, जिसके अंदर जो हमारा अंतर होता है वो क्या होता है कि इस तरीके से मैं कैसे इसको संभालूं, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा। सारी सारी लड़कियां जो होती है उसको लस्टी फील कराने की कोशिश कर रही होती है। तब तक जो कुशवेरी है जिसके अंदर हाहारी है वो कह रही है मम्मा के पास आओ, और उसको अपने लैप्स पर सुला लेती है और आराम से किस करती है। जैसे ही वो किस करती है तो हम लोग देखते हैं कि उसकी सोल जो होती है उसकी बॉडी से निकल जाती है। तभी जो रेंतारो होता है वो कहता है कि मुझे समझ में आ गया। तभी जो शिजुका है जिसके अंदर नानो है वो आती है और रेंतारो को किस करती है और उसकी बॉडी के अंदर से भी सोल निकल जाती है। तब तक जो हकारी है जिसके अंदर कुशेरी है वो भी यहाँ पर आती है और आराम से उसको अपने बूब्स के मजे दिलाती है और आराम से किस करती है। किस करते उसकी भी सोल उसकी बॉडी से निकल जाती है। यहाँ पर जो कराने होती है जिसके अंदर शिजुका है वो आती है और आराम से उसको एक बाइट किस करती है और उसको लिप किस करके वो भी उसकी बॉडी से निकल जाती है। तब तो यहाँ पर जो हाहारी है जिसके अंदर से कराने हैं वो कह रही होती है कि इतनी बड़ी बॉडी के साथ मैं कैसे करूंगी, मजा तो आ रहा। जैसे वो उसको किस करती है तो बस उसकी भी सोल निकल जाती है। तब आती है फिर से नानो जो कि हाहारी है, वो उसको कह रही होती है कि तुम्हें तो काफी अच्छा लग रहा होगा ना नानतारो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ, और आराम से उसे किस करती है और उसकी भी सोल उसकी बॉडी से निकल जाती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सारी सोल जो होते हैं वो एक दूसरे की बॉडी को स्वैप करके दोबारा अपनी अपनी बॉडी में आ जाती है। रंतारो जो होता है वो कह रहा था कि ये तो एक्सपीरियंस काफी ज्यादा मजेदार था, लेकिन जैसी तुम हो मुझे वैसे ही पसंद है, और सारी लड़कियां उसके ऊपर लिपट जाती हैं। इधर से सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एक लड़की जो होती है वो जा रही होती है और यहाँ पर रंतारो जो होता है वो अपने लंच एरिया में आया होता है। वहाँ पर एक लड़की जो होती है उसके साथ वही सामान लेने वाली होती है जो कि रंतारो लेता है। जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं तो दोनों का स्पार्क हो जाता है। इधर से रंतारो जो होता है उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो लड़की जो होती है काफी रूड तरीके से बात करके वहां से चली जाती है और कहती है कि मुझे जरूरत नहीं है। वहां से ये चली जाती है तो हमें देखने को मिलता है कि रंतारो जो होता है उसके लिए खाना खरीद के लेकर आता है। तो वो कहती है कि मैंने तो तुझसे बोला नहीं था इस चीज के लिए। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से लेकर आया हूँ। और ये लड़की जो है ये काफी ज्यादा हंगर है, मतलब इसको मेटाबॉलिज्म का काफी ज्यादा वो झटका है। खाती है तो इसका मेटाबॉलिज्म एकदम ही खाली कर देता है इसके पेट को, जिसकी वजह से इसे गुस्सा आता है। वो कह रही होती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने पिछली बार तुमसे रूड तरीके से बात किया। तो रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि कोई बात नहीं, टेंशन मत ले। तभी कहते हो ज्यादा मत बोले ठीक है ना, मैं जा रही हूँ। और जैसे ही जाने लगती है तो कह रही होती है कि मुझे क्या हो रहा है, इसको देख के मुझे अजीब लग रहा है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो अकेली जा रही होती है क्योंकि वो मिडिल स्कूल से है ना कि हाई स्कूल से। तो यहाँ पर अपने लंच वाले एरिया में जाती है तो वहाँ कुछ नहीं मिलता। तो तक वहाँ पर रंतारो भी आ जाता है। तो वो कहती है तू यहाँ क्या कर रहा है। तो कहता है कि मैं हाई स्कूल का बंदा हूँ तो मैं कहीं भी आ सकता हूँ। तो कहते कि यहाँ पर मेरी मील नहीं है तो मुझे बाहर जाना होगा। तब तक वो उसको रोकता, बोलते कि बाहर नहीं जा सकती तू क्योंकि तुम मिडिल स्कूल से। तभी उसको झटका मार के वो चली जाती है। हम लोग देखते कि वो जाके अपना स्टोर रूम से जाके खरीदते हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ खरीदते नहीं है। उसको दुख हो रहा होता है कि रंतारो उसके साथ अच्छा बिहेव कर रहा होता, बाकी कोई तो कर नहीं होता, लेकिन उसके साथ भी उसने ऐसा किया। तब अगर हम देखते कि वो स्कूल आती है तो रंतारो उसका वेट कर रहा होता, तब तक उसको लेके जाता है और किचन वाले एरिया में जाके उसके लिए सैंडविच बनाए होते हैं। तो कहती है कि मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब, लेकिन ठीक है मैं खा लेती हूँ। और वो खाती है तो यहाँ पर वो बोलती है कि तुझे ये कैसे मिला, और उसने बताया था कि उसने अपना बर्गर वगैरह धोखे वगैरह सब कुछ बनाया था। तो कहती है अच्छा इस वजह से तुम्हारे ऊपर इतनी ज़्यादा बैंडेज लगी, तुम्हें जल गया है। तो कहती कि हाँ हाँ।
तब तक हम लोग देखते हैं कि फिर वो बोलने लगती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे खाने के लिए दिया और मेरे मेटाबॉलिज्म के लिए वर्क। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, मैं जब तुम बोलोगी मैं तुम्हारे लिए इसको करूँगा। तभी वो कहते हैं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ रंतारो। तो वही कहता है आई लव यू टू। और इसके बाद ये एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर देता अपनी 6 गर्लफ्रेंडों को कि किस तरीके से न्यूलेस गर्लफ्रेंड है। सारी की सारी लड़कियाँ जो होती है वो कह रही होती कि हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितनी और लेकर आएगा हमें तो पता ही नहीं चल रहा। तभी वो कहता है कि चलो अब कंपटीशन लड़ते हैं, यह खाना खाने का कंपटीशन। ये कंपटीशन केवल ये इस लड़की को अच्छा फील करवाने के लिए लाया है, जिसका नाम है कुरुमी। इधर से सीन बदलता है, हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि वो कंपटीशन वाली जगह पर आ जाते हैं, जिसके अंदर यहाँ पर जो एंकर होती है वो काफी ज्यादा सेक्सी होती है। इधर से हम देखते हैं रंतारो जो होता है वो कह रहा था कि कुरुमी तुझे हम लोगों के साथ मिलकर खाना खाना होगा। तो वो यहाँ पर इन लोगों को भाव नहीं दे रही होती, इधर से कराने बोल रही होती कि ये तो काफी ज्यादा रूड है। तब तो वो कहता है कि रूड नहीं है, वो बस थोड़ी सी अलग है और कुछ नहीं। यहाँ पर कंपटीशन चालू हो जाता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये राइस खा रहे होते हैं। तब तक हमारे कंपटीशन भी बंदे खा रहे होते हैं। तब तक वो कहते हैं कि लो ये चिकन भी खा लो, ये काफी अच्छा लगेगा। और ये खाना स्टार्ट कर देते हैं। और इधर से हाहारी जो है वो इसकी मम्मा बन के आई हुई है, क्योंकि वो मिड स्कूल की है, इस वजह से। इधर से हम लोग देखते हैं कि तभी एक बंदा बोलता है कितना खाती है ये लड़की। तभी भाई इधर से रंतारो को गुस्सा आ जाता है, बोलता है फाड़ दूंगा चीड़ दूंगा भाई। इतने में हम लोग देखते हैं कि सारे लोग देखते हैं कि जो लड़की है वो आराम से खा रही होती है, तो सब लोग उस खाने पे टूट पड़ते हैं। और इनकी स्ट्रेटेजी होती है ये कि सब लोग अपना खा खा के फुल कर लेंगे, और इधर से इसका मेटाबॉलिज्म तो तेज है ही, तो ये खा खा के जल्दी से पचाती भी रहेगी। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो कह रहे होते हैं रंतारो से कि रंतारो तू तो मत खा इतना। तो कह रहा कि नहीं, मेरी सारी गर्लफ्रेंड से बनाया है तो मैं जरूर खाऊंगा और खा खा के मैं अपना पेट फाड़ दूंगा। सारी लड़कियां खुश। इधर से हम लोग देखते हैं कि विजयी हो जाते हैं, जिसके अंदर हमारी जो टीम होती है वो आई होती है सेकंड नंबर पे। पहले नंबर पे आया होता है एक बंदा और थर्ड नंबर पे गोरिल्ला टीम। और जो सूमो है वो भाई बहुत ही ज्यादा भुक्कड़ है, वो हमेशा चैंपियनशिप जीतता है। इधर से जो क्रोमी होती है वो कह रही होती है कि इस बार हम ही जीतेंगे, टेंशन मत लो। इधर से अब आया होता है सॉफ्ट ड्रिंक पीने का, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं शिजुका इसके साथ कम्पीट कर रही होती है, जिसके अंदर वो लोग आराम से पी रहे होते हैं। लेकिन हमें देखने मिलता है कि वो इतना पी लेते हैं, च्युइंग करना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो शिजुका वो आराम से कर पा रही होती है, क्योंकि जो शिजुका का मुंह है वो काफी ज्यादा छोटा है, तो उसको च्युइंग करने में कोई आसानी है। तो सारी लड़के उसे देख रहे होते, सबको रहे होते कितनी क्यूट है ये। इधर से हम लोग देखते हैं कि ये होता है आता, उसके बाद आता है सुशी वाला, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं नानो जो होती है वो साथ दे रही होती है कुरुमी के, और वो कर रहे होते हैं और खा रहे होते हैं। खाने की जगह वो निगल रहे होते हैं। नानो तो कह रही थी एफिशिएंट तरीका है। इधर से जो बंदा होता है वो भी बंदा बहुत तगड़ी तरीके से खा रहा होता है। तब तो वो कहते कि 9 नंबर पे आ गए मगर मैं खा नहीं पा रही। हाँ, ह्यूमन इंस्टिंक्ट तब काम करती है जब उसे डर लगता है। तो भाई वो कोहने पे चढ़ जाते हैं और कहते थे कि मैं यहाँ से कूद जाऊंगी, और अगर मैं नहीं खा पाई। अब वो खा लेते हो तभी उसको डर लगने लगता है, क्योंकि उसे हाइट से डर है। तो सारे लोग कह रहे होते हैं ओह यार ये क्या। तब तक रंतारो उसे लेके नीचे की तरफ आ जाता है। इधर तो हम लोग देखते हैं कि फिर तीखे खाने का कंपटीशन, जिसके अंदर कुशोरी और कराने जो होते हैं वो आ जाते हैं, और हम लोगों को देखने मिलता है वो काफी ज्यादा तीखा होता है, और इनकी तो हालत ही खराब हो जाती है, इनको तो पोटी लग जाती है सच में। इधर से हम लोग देखते हैं कि फिर मीठा खाने का, जिसके अंदर हाहारी और हकारी दोनों आ जाते हैं इसको खाने के साथ, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर औरतें मोटी हो जाएंगी इसको खाएंगी तो। इतना मीठा खाना भाई वो खाना ही छोड़ देते। इधर से हम देखते हैं कि कुरुमी तो अभी भी खा रही है, क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म फास्ट है तो वो खाती रहती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि काफी आगे बढ़ चुके होते हैं। तब तक कुरुमी जो होती है वो हमारे लोगों के पास आती है और कह रही होती है रंतारो से कि मैं तुम लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ, अब अगला कौन है मेरे साथ। तब तक हम लोग देखते हैं सारी लड़कियां बेहोश हो चुकी होती है, जिसके अंदर उसके पेट को रब कर रहा होता है। तब तक हकारी बोलती है नीचे कर दे यार, ये बंदी काफी ज्यादा लस्टी है। इधर से हम लोग देखते हैं कि अब कुरुमी और गोरिल्ला और वो बंदा तीनों एक साथ बैठ चुके होते हैं और खाने के लिए अब ये नूडल्स खा रहे हैं, जिसके अंदर आप लोग देखते हैं कि जो गोरिल्ला की बंदी होती है वो तो काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, क्योंकि उसका खाना नहीं हो पा रहा होता। तभी उसके सारे बंदे जो होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं और खाना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन पता क्या चलता है सब हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं। इधर से जो कुरुमी है वो अभी भी खा रही होती है, और हमें पता चलता है कि जो ये लड़का है चैंपियन, ये चैंपियन नहीं है, ये रोबोट है, और इसके अंदर से वो टैंकर लगा रखा है उसने, तो ये धोखा दे रहा है इसका मतलब, और किसी को पता भी नहीं है इस चीज़ के बारे में। हम लोगों को देखने मिलता है कुरुमी जो होती है वो खा रही होती है, खाते खाते अचानक से ही वो कह रही लगती है कि सब लोगों के लिए मुझे करना होगा, सब लोगों ने इतना कंपटीशन मेरे लिए किया है तो मुझे करना ही होगा। तभी वो रुक जाती है खाते खाते। तभी रंतारो आ जाता है, रंतारो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए करूंगा। तब तक हमारी सारी लड़कियां आज भी आ जाती है और कह रही होती है कि हम तेरे लिए करेंगे, और सारे के सारे मिलकर एक साथ खाना स्टार्ट कर देते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो रोबोट होता है ये भी फुल हो जाता है। तभी वो कहता है कि मुझे ट्रांसफॉर्म होना होगा, वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। अब वो अपने असली पेट में भरना स्टार्ट कर दिया, और जैसे ही भरना स्टार्ट कर देता है हम लोग देखते हैं आखिरी राउंड में अंदर सब लोग जमीन में पड़े होते हैं, और यहाँ पर जो कुरुमी होती है वो कह रही होती है कि तुम हार जाओगे मैं जीतूंगी, लेकिन वो खा नहीं पा रही होती। उधर से रोबोट भी खाने के लिए आ जाता है, और दोनों आखिरी निवाला अपने मुंह में रखते हैं। रंतारो जो होता है आखिरी निवाला खा लेता है, और इधर से ये लड़का बंदा उल्टी कर देता है, जिससे कि हमारी रंतारो फैमिली जीत चुकी होती है। और हमें देखने मिलता है कि इनको गिफ्ट के अंदर आइसक्रीम मिलती है, जिसमें सारी लड़कियां खा रही होती है। फिर वो कुरुमी के साथ शेयर करते हैं, जिसकी वजह से कुरुमी उनको एक्सेप्ट कर लेती है। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि रंतारो जो होता है वो कहता है कि तेरा कॉम्पिटिशन में साथ देने के लिए बहुत अच्छा, अगर जो भी तू मांगेगी मैं तुझे वो दूंगा इसके बाद, ठीक है ना।
तभी वो आती है और बोलती है कि मुझे कुछ चीज़ खानी है, और उसको एकदम ही किस कर देती है और कहती है कि हाँ मैं ये टेस्ट करना चाहती थी। सीन चेंज होता है और हमें देखने के लिए मिलता है हाहारी जो होती है वो चलती हुई जा रही होती है और सारे जो बॉस और गार्ड्स होते हैं उसको देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर हकारी आ जाती है और हमें देखने मिलता है कि यहाँ पर जो हकारी होती है वो कह रही होती है कि मैं अपनी माँ को इस तरीके से देखती थी, लेकिन अब वो किस तरीके से बिहेव करती है मैं समझ ही नहीं पा रही। तब तक इधर से हम देखते हैं हाहारी जो होती है वो बेबीज कपड़े लेकर आई होती है, जिसके अंदर जो कुरुशी है वो इन लोगों के लिए ड्रग्स लेकर आई है, जिससे कि वो बच्चे बन जाएंगे और हाहारी जो है इनको बच्चों की तरह पालेगी। और वो रो रही होती है इस चीज़ को लेकर, लेकिन हमें देखने मिलता है हाहारी जो होते हैं वो इस चीज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है और कहती है कि माँ माँ की तरह बिहेव करना, तू कैसे बिहेव करने लगी है पागलों की तरह। तो एकदम ही वो साइंस हो जाता है, सब लोग शिफ्ट हो जाते हैं। तब तक हम देखते हैं एक बिल्ली जो होती है वो कुरुशी के ऊपर कूद जाती है और जो ड्रग्स होता है वो नीचे गिर जाता है। रेंतारो जो होता है सही टाइम पर हकारी को बचा लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है जितनी भी लेडीज होती है हमारी सब बच्ची बन चुकी होती हैं और उनके कपड़े भी छोटे हो चुके होते हैं और फिर उन्होंने डायपर गीले कर दिए होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं वो डायपर वाइपर भी बदलते हैं। इधर से अब रेंतारो और हकारी जो है वो इनकी मम्मा और फादर बने हुए हैं, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं सारी लड़कियां जो होती है वो छोटी छोटी हो चुकी होती है और भाई रेंतारो को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही होती है। इधर से हम देखते हैं कि कुरुशी तो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, कुरोमा भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। इधर से तभी कुरोमी और कराने जो होते हैं वो अटैक कर देते हैं हकारी के ऊपर और उसके बूब सक करने स्टार्ट कर देते हैं, जैसे कि दूध पी रहे होते हैं और भाई वो दोनों एक दूसरे से लड़ना भी स्टार्ट कर देते हैं। वो कह रहे होते हैं कि ठीक है करो करो, और वो भाई उसको पिलाना स्टार्ट कर देती है, बहुत अजीब है। इधर से हम देखते हैं कि हाहारी भी उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसके बाल खींचना स्टार्ट कर देती है और कहती है मम्मा आप क्या कर रही हो, ऐसा मत करो। तब तक हम लोग देखते हैं कि वो बाल खींचती है और उसको प्यार करना स्टार्ट कर देती है, लेकिन अचानक से ही हाहारी के हाथ से दोनों बच्चे छूट जाते हैं, लेकिन तभी रेंतारो आता है और उनको खींच कर पकड़ लेता है और वो मुंह घिस जाता है। तो सारी लड़कियां खुश हो जाती हैं, तो भाई वो अपना मुंह छिलवाना स्टार्ट कर देता है और आखिर में हम लोग देखते हैं कि वो ब्लर करना पड़ता है उसको, क्योंकि सेंसर्ड है ये चीज़ें। इधर से हम लोग देखते हैं शाम हो चुकी होती है और हकारी जो होती है वो कह रही होती है कि मैंने अपनी माँ के साथ इतने बदतमीज तरीके से बात करी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा रेंतारो। तो रेंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि देख तेरी माँ जो है वो काफ़ी बचकानी इसलिए है क्योंकि उसने बचपन से तुझे पाला है, वो नहीं चाहती कि तेरे साथ कुछ भी दिक्कत हो, तो इस वजह से वो तेरे से इतना ज़्यादा प्यार करती है। तो वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि रिवर्स ड्रग का इस्तेमाल करके ये लोग फिर से बड़े हो जाते हैं, जिसके अंदर जो हाहारी होती है वो काफ़ी ज़्यादा रो रही होती है, लेकिन तभी हकारी पीछे से आती है और कह रही होती है कि मम्मा जैसा आप चाहो वैसा कर सकती हो, मैं नहीं रोकूंगी, आप जितना चाहो उतने प्यार से हर किसी के साथ रह सकती हो। तो इधर से वो कहती है कि मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी, तो चलो चलो अब मैं तुम लोग का डायपर चेंज करूंगी। और ऐसे ही दिन बदल जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं अगला दिन आ चुका होता है, जिसके अंदर सारी लड़कियां जो होती है वो साथ में बैठ के खाना वाना खा रहे होते हैं और रंतारू जो होता है वो इन लोगों की आंखों की तारीफ कर रहा होता है कि किसी की एमड की जैसे है, किसकी बच्चों की तरह है, किसकी प्यारी है, किसकी पर्ल है, किसकी कारनाट भी बोलती है, तो कहता है तेरी स्कैरी है इतना ही। तब तक सब बात कर रहे होते हैं, तब तक वहाँ पर ही बोलते हैं कि मेड की आंखें कैसी हैं। तभी जो इसकी माँ होती है हाहारी वो कह रही होती है कि उसकी आंखें बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो कह रहे किस कलर की है, और उसकी आंखें हैं रेनबो कलर की। तो सब लोग कहते हैं कि हमें भी खोल के दिखाओ ना, और वो खोलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसके जो फेशियल स्ट्रक्चर है अब वो स्माइल में फंस चुका है, जिसकी वजह से वो अपनी आंखों को नहीं खोल पा रही होती है। हम लोग देखते हैं कि हाहारी भी बोल रही होती है कि मैं तुम्हें ऑर्डर दे रही हूँ, वो कोशिश करती है नहीं खोल पा रही है। सारे के सारे लोग जो होते हैं उसको डराने की कोशिश करते हैं, तब भी नहीं खोलती। इधर से कुरुमी जो होती है वो कह रही थी कि रुको मैं कुछ आइडिया करती हूँ, और ऐसी ही वो कर रही होती है, तभी आसमान से कुछ चीज़ गिरती है, एक फ्लावर पॉट। वो कहते हैं अबे आसमान से कैसे गिर रहा है, वो बिना देखे उसको पकड़ लेती है। तभी इधर से शिजुको आती है और उसको डराने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो डरती नहीं है। इधर से रेंतारो और हाहारी जो डर जाते हैं उससे। तब तक नानो जो होती है वो कह रही होती है कि अरे रुको मैं करवाती हूँ, और वो एक चक्कू लेकर उसके पेट में चक्कू दे देती है। वो कहते अबे पागल है कि तू, तो कहती कि नहीं मैंने अंदर डाल लिया था, मुझे लगा डर के कर देगी। वो भी मिशन फेल। इधर से शिजुका रोने लगते हैं इस चीज़ को लेके। इधर से हम देखते कुरुमी जो होती है उसको खाने के लिए देती है, लेकिन वो उसको खाने के बाद भी उसको अच्छा नहीं फील हो रहा होता। वो कहती है कि मेरी आंखें तो फट जाती हैं। इतने में जो कराने को लेकर आती है हाहारी और हकारी की, इसको देखो, इसको मारो, इसको करो, इससे होगा, देखो तुम दोनों किस करो, इंसेस्ट नहीं होना चाहिए बस, तो शायद ये देख के इनकी आंखें खुल जाए। तभी वो करने वाले होते हैं, तब तक हाहारी जो है उसको फिक्का मार देती है कराने को। वो कह रहे होते कि छोड़ो मम्मा को प्यार दो ना। इधर से हम लोग देखते हैं रंतारू जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं कैसा बॉयफ्रेंड हूँ, मैं अपनी गर्लफ्रेंड्स की ये इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता कि वो मेज की आंख देखे, तो चलो ठीक है मैं कोशिश करता हूँ। और वो जोक सुनाता है उसको, और जब जोक सुनाता है तो वो हंसती नहीं है। तब तक वो कहते हैं कि आँख खोल लो, और वो आँख खोल लेती है। तब तक हम लोग देखते दोनों की आंखें टकराती है और दोनों एक दूसरे के सोलमेट हैं। यहाँ पर रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तब तक हम देखते हैं कि जो मेड होती है वो शर्मा रही होती है और सब लोगों को पता चल जाता है कि जो मेड है वो उसको पसंद करती है। तभी मेड जो होती है वो हाहारी से पूछती है, तो हाहारी जो कहती है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम घूम सकते हो साथ में, लेकिन वो मना भी करती है मेड, लेकिन फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेती है उसकी चीज़ को। अगला दिन आता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलती है जो मेड होती है वो रंतारो को लेने के लिए आती है उसके घर से, और वो बताती है कि मुझे हाहारी ने आपको घुमाने के लिए बोला, और उन्होंने बोला है कि मैं आपकी मेड हूँ आज, तो आप जो बोलोगे वो करूँगी। तो कहते कि अच्छा कोई अच्छी जगह ले चलो। तो कहते कि ठीक है हम हंसो घर चलेंगे, मतलब कि हाहारी हकारी के कहते कि नहीं नहीं वहाँ नहीं। तो कहते ठीक है मैं तुम्हारे घर चलती हूँ। तो कहते नहीं नहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ पर हम लोग अच्छे से रह सके। तो वो चेरी ब्लॉसम वाले इलाके में आ जाता है उसको लेकर, तो यहाँ पर आता है तो वो सोचने लगता है क्या करे। तो वो कहते कि आप मुझे कोई ऑर्डर दे। तो कहते ऑर्डर, एक काम कर खाना बना के लिया दो, तो मुझे ऑर्डर देना है ना बस। तो वो लेकर आ जाते हो, कहती कि इतनी जल्दी। तो कहती है मैं बना के ले आई थी आपको मिलने के लिए, मैं काफ़ी ज़्यादा वो हो रही थी एक्साइटेड। तो कहती कितनी ब्यूटीफुल है। तो वो बोलती कि आप अगला ऑर्डर दीजिए मास्टर। तो कहते मास्टर नहीं मैं तेरा लवर हूँ, तो मुझे मास्टर
तो कहती है मैं सर्विंग ही कर सकती हूँ मास्टर। तो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है, ठीक है ये लकड़ी ले और उठा के फेंक क्या, उसको फेंकते हैं। तो कहते अरे यार ये क्या, मैं कुत्तों वाली हरकत करवा रहा हूँ इससे, और तू फेंके इस लकड़ी को, मैं उठा के लेकर आता हूँ। तो वो रिवर्स हो गया कि हाँ ठीक है ये कुत्ता नहीं समझ रहा है इसको। इतने में हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा होता है कि अच्छा ये मुझे बताओ कि तुम हारी से कैसे मिली। तो वो कह रही होती कि ये पुराने समय की बात है, आप छोड़ दीजिए। और हमें देखने मिलता है कि वो बर्फ में पड़ी होती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो कह रहा होती है कि आप मुझे कुछ ऑर्डर दीजिए। तो कहते हैं कि ऑर्डर, मैं सामने से हट जाऊँ, सामने से हट जाए, साइड में खड़ी होती है। तुम नहीं, साइड में तुम खड़ी हो तो मुझे ब्यूटीफुल लग रही हो, पीछे खड़ी होती है तो कहती है कि मुझे और ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। तो आगे खड़ी होती है तो कहती है कि मुझे क्यूट लग रही हो। वो कहती है कि ऐसे करते करते मतलब उसको काफी ज्यादा परेशान कर रहा होता है कि वो ऑर्डर ना फॉलो करे उसका। लेकिन वो आखिर में घर भाग जाती है। तब तक हारी जो होती है वो कह रही होती है कि घर क्यों आ गई तू, तुझे रंतारो के साथ रहना था। तो वो वापस आ जाती है। वहाँ पर रंतारो जो होता है वो कह रहा था कि देखो मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मेरा ऑर्डर ना मानो, तुम मेरी फ्रेंड बनो, मेरी गर्लफ्रेंड बनो, ये मत करो। तो फिर यहाँ पर वो बताती है कि मैम के साथ मैं ऐसे नहीं कर सकती क्योंकि मैम ने मेरी जान बचाई थी। और हमें देखने को मिलता है जब मैम ने इसकी आंखें देखी थी तो वो बोले थे कि अब तुम मर नहीं सकती, तुम मेरे साथ रहोगी। उस समय फर्स्ट टाइम हारी ने उसकी आंखें देखी थी। इधर से रंतारो जो होता है वो कह रहा था कि तुम मुझे एक काम करो, हमारे साथ रहो, तुम्हें मेड बनने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो उसको प्रपोज कर देता है, वो भी उसको प्रपोज कर देती है। फिर यहाँ पर रंतारो बोलता है कि मिलो मेरी नई गर्लफ्रेंड से। तो कहते हैं कि हाँ मैं पता ही पहले से ही, छोड़ दे, हमें बकवास मत करवा। तभी वो कह रहे होते कि अच्छा अब क्या करा जाए। तो कहते हैं मेड पार्टी करते हैं और सारी लड़कियों को मेड वाले कपड़े बना देते हैं, जिसके अंदर सारी लड़कियां काफी ज्यादा खूबसूरत भी लग रही होती है और काफी डिसेंट लग रही होती है और काफी अच्छी लग रही होती है। इधर से तो हारी वो कह रही होती है कि चलो एक कंपटीशन खेलते हैं, वेट द मेड। तो ये कहते हैं ये कैसा गेम है। तो कहते हैं कि एक दूसरे के ऊपर गन से फायर करना होगा, वाटर गन से, जो गीली होगी उसकी फोटो मैं लूंगी। तो कहते हैं ठीक है। और भाई सारी लड़कियां जो होती है एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। सबसे पहले जो कराने होती है उसके ऊपर पानी लगता है और कराने आउट हो जाती है। और इधर से कुरुशी भी जो है वो भी, और दोनों सेक्सी लग रही होती है। इधर से हम लोग देखते हैं हारी जो होती है वो कह रही होती है कि मुझे वो पानी मत डालो। तभी क्रोमी जो होती है उसके ऊपर पानी डाल देते हैं और उसको आउट कर देते हैं। इधर से नानो वर्सेस मेड की फाइट हो चुकी है। दोनों ही खतरनाक तरीके से लड़ रही होती है क्योंकि जो नानो है वो हाहारी को निकालना चाहती है और हाकारी को। तब तक हम लोग देखते हैं मेड उसको रोक रही होती है। तभी सामने उनके सामने शिजुका आ जाती है तो वो शिजुका के ऊपर अटैक कर देती है। हम लोग देखते हैं कि शिजुका चारों तरफ फायर करना स्टार्ट कर देती है। तभी एक फायर जो होता है वो आके नानो को लग जाता है और नानो आउट। और नानो की भी भाई सेक्सी से फोटो, तब तक शिजुका के ऊपर भी आकर लग जाता है और शिजुका भी आउट, दोनों के सेक्सी फोटो। इधर से अब बचती है हाहारी, हकारी और मेड। तभी वो कहती कि मेड अपना हाथ छोड़ दीजिए, मैं आपको खत्म कर दूंगी। ऐसे हकारी नहीं, और एक दूसरे के ऊपर बंदूक टाल देते हैं। और इधर से हाहारी जो होती है कहती है कि मैं अपना सेक्रीफाइस करती हूँ, और वो अपना सेक्रीफाइस कर देती है। और हमें देखने को मिलता है कि इधर से हकारी बस इसकी होती है और हकारी भी यहाँ पर हार जाती है और मेड जो होती है वो जीत जाती है क्योंकि जीतने वाले को मिलना था किस। तो इधर से सारी लड़कियां हार जाती हैं और हमें देखने के लिए मिलता है कि सारी लड़कियां देख रही होती है और इधर से रंतारो और मेड जो होते हैं वो किस करते हैं। तभी रंतारो भी भीग जाता है और सारी लड़कियां पाइप पागल हो जाती है उसके लिए। इधर से हम लोग देखते हैं कि रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुम सब लोग कितनी अच्छी हो, मेरे लिए इतना कुछ करती हो। इधर से जो मेड होती है वो भी कह रही होती है कि रंतारो बस अब मेरे लिए दो ही लोग हो, रंतारो और हाहारी, रंतारो और हाहारी। और फिर यहाँ पर वो बताती भी है कि मैं कैसे मिली थी इससे और मैं इसको रखना चाहती थी अपने पास क्योंकि मुझे ब्यूटीफुल लगती थी बस। वाओ। इधर से सीन बदलता है, हम देखते हैं कि हाहारी जो होती है वो अपना वेट देखती है और हकारी भी अपना वेट देखती है। इधर से नानो वानो सारी लड़कियां अपना वेट देखती है और सबके वेट बढ़ चुके होते हैं और जिसकी वजह से वो सब बहुत ज्यादा परेशान हो रही होती हैं। इधर से रंतारो जो होता है स्कूल को छोड़ के जा ही रहा होता है आगे की तरफ क्योंकि सारी लड़कियां जो होती है वो एक्टिविटीज करने वाली है। तब तक एक लड़की जो होती है वो बेसबॉल खेल रही होती है और वो रिक्रूट कर रही होती है लोगों को। तभी रंतारो और उनकी आंखें मिलती है और पता चलता है कि ये है इसकी नई सॉल्वेंट। तभी वो लड़की जो होती है अप्रोच करती है रंतारो को। तो वो कहता है अबे मैं बॉय हूँ गर्ल नहीं। तो कहते हैं हाँ हाँ मैं समझ गई, मैं भूल गई थी सॉरी। तो कहता है कि अच्छा वैसे तुम कर क्या रही हो। तो कह रही कि मैं यहाँ पर बेसबॉल की प्रैक्टिस कर रही हूँ और टीम को रिक्रूट कर रही हूँ। तो कह रहे हैं अच्छा। तो कह रही कि हाँ वरना डिसबैंड हो जाएगा। तो कहते कितने लोग हैं तेरे। तो कहती ऑनली मी। तो कहते अब 8 चाहिए ना। तो कहते कि हाँ पहले थे लेकिन वो सारे के सारे लोग जो है अमेरिका चले गए। तो वो जब वो वापस आएंगे तो मैं नहीं चाहती कि वो मुझे लूजर देखें, इस वजह से मैं यहाँ पर प्रैक्टिस कर करके आगे बढ़ना चाहती हूँ। तो तुम मेरे साथ खेलोगे। तभी वो कह रहा होता है कि अच्छा तुम काफी ज्यादा थकी हुई लग रही है मुझे, चलो एक काम करते हैं हम दोनों साथ में खेलते हैं। अब वो कह रही होती है कि ये तो पेन काफी अच्छा है, मारो और लंबा और बड़ा और बड़ा। और फिर आखिर में वो उसको फुट जॉब दे रही होती है, मतलब कि हाथ पैर दबा रही होती है उसके। वो कह रही होती है कि तुम तो काफी ज्यादा अच्छा खेलते हो रंतारो। इधर से सीन चेंज होता है, हम देखते हैं कि जो लड़की है यह है इक्को जो कि टॉम बॉय है और वो चलती हुई आ रही होती है। तब तक वो रंतारो को देखती है तो बुलाती है। तब तक यहाँ पर हम देखते हैं नानो जो होती है उसको देख लेती है और वो हाथ पकड़ते हुए उनको देख लेती है। तब तक शाम के टाइम पे जो रंतारो होता है वो आता है इसके पास और वो कह रही है इक्को कि रंतारो मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हूँ। तो कहती कि हाँ आई लव यू। तो कहती कि मुझे माफ कर देना। व्हाट, पहली बार मना किया किसी को। तभी वो कह रहे होता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता क्योंकि मेरी 8 गर्लफ्रेंड पहले से ही हैं तो मैं काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता हूँ, मैं तुम्हें नहीं रख सकता, सॉरी मुझे माफ कर देना। तभी वो कहती कि पहला प्यार पहला दर्द मुझे ऐसा मिला। तभी वो रोने लगती है, मरने लगती है, कहने कि ये दर्द मुझे बहुत ज्यादा है।
तभी रंतारो जो था वो खून की उल्टी मार देता है और तभी वो कहने लगती है कि ये क्या हुआ रंतारो। तो कह रहा है कि मैंने देखा था तुमने मुझे नानो को साथ में देख लिया था और तुम्हें दर्द हो रहा था इस चीज़ को देख के, और मैंने देखा था जब उसने मेरे माथे चेक किया तब भी तुम्हें दर्द हो रहा था, तो मुझे पता चला था कि तुम्हें दर्द पसंद है, इस वजह से मैंने ये बोला। वैसे मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें रिजेक्ट करूं, अगर तुम मेरी 8 गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर रह सकती हो तो जरूर, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। कहते कि ऐसा कैसे हो सकता है 8 गर्लफ्रेंड है तुम्हारी। तो कहते हम साथ में मिलकर काम करेंगे। तो कहते बिल्कुल। और ये एक स्पॉट एनिमे बनता जा रहा है। इधर से सीन बदलता है, रंतारो जो होता है वो इंस्टीट्यूट करवा रहा है, ये है इक्को और ये है मेरी 9वीं गर्लफ्रेंड, जिसके अंदर बताया जा रहा था कि ये टॉम बॉय। तो वो इधर से कह रहे होते कि अच्छा नानो यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर वो बोल रही थी कि मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो बेसबॉल खेलने में मजा ही आएगा। तो वो कहती कि हाँ मेरे पिछवाड़े पे मारो। तो कहते हैं भाई क्या चल रहा है इधर। हम देखते हैं कि रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि इसको बेसबॉल खेलने का काफी ज्यादा शौक है, तो इसका जो क्रू है वो डिसबैंड होने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि ना हो। तो हारी से बोलते, तो हारी ही बोलते कि यहाँ पर सारे बच्चे जो होते हैं वो मेहनत करके अपना क्रू बनता है और अपना क्लब बनाते हैं, अगर मैंने किसी भी तरीके करप्शन किया तो ये स्कूल ही बंद हो जाएगा, सोच लो। तो वो कह रहे थे कि ठीक है आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतने में हम लोग देखते हैं रंतारो जो होता है वो सारी लड़कियों से पूछ लेता है, तो जितनी भी लड़कियां होती है सब कह रही थी कि हमने तो कभी खेला नहीं है। तो भी रंतारो जो होता है वो कहता है कि मैं सिखाऊंगा ना तुम लोगों को। तो जितनी भी लड़कियां होती है सब ठीक है हम तेरे साथ खेलेंगे। तो अभी वो कहती कि ठीक है तो कोई बात नहीं, अब 3 लड़कियां हमें बाद में मिल ही जाएंगी, चलो प्रैक्टिस करते हैं। तो सारी लड़कियां जो थी वो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देती है, और वो इसलिए भी आई होती है क्योंकि उनका वेट कम हो जाए। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर ये लोग थ्रो वगैरह करने की कोशिश कर रहे होते हैं, जिसमें हकारी और हियारी जो होते हैं वो बूब्स बूब्स के साथ भी खेल रहे होते हैं। तभी नानो जो होती है वो कह रही होती है कि ये तो बड़ा मीनिंगलेस है, और इधर से जो कोनोमी होती है वो कह रही होती है ये तो काफी ज्यादा थकाने का है। और यहाँ पर इन लोगों की प्रैक्टिस चली रही होती है और हम लोगों को देखने मिलता है कि वो ट्रेनिंग करते 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 शाम हो चुकी होती है, और इतनी ज्यादा हो चुकी होती है कि रात हो चुकी होती है। इधर से हम देखते हैं इक्कू जो होते हैं वो अभी भी ट्रेनिंग कर रही होती है, और सारे लोग बोल रहे होते हैं चल चलते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम लोग जाओ मैं थोड़ी देर में आती हूँ। और हम लोगों को देखने को मिलता है कि दिन हो चुका होता है, सारी लड़कियां बोल रही होती है कि इतना दर्द हो रहा है मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, पहली बार इतना दर्द हो रहा है। इधर से हम देखते हैं इक्कू जो होती है वो यहीं पे होती है, पूरी रात इसने ट्रेनिंग की थी और उसके हाथ पैर कांप रहे होते हैं और कह रही होती है कि ये तो दर्द चाहिए मुझे। तभी वो बेहोश हो जाती है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि सारे बच्चों की स्कूल का टाइम हो चुका होता है, जिसके अंदर सब लोग स्कूल में चले जाते हैं। तभी इक्को की आंख खुलती है तो वो कहती है कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। तब तक रैंतारो की एंट्री आती है, तो रैंतारो कहता है कि तुझे थोड़ा आराम करना चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं मुझे थोड़ा और खेलना है क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं पीछे रहूँ। तभी रैंतारो कहता है अभी स्कूल चल रहा है पहले पढ़ाई करनी है। वो कहते हैं ठीक है। इधर से हम लोग देखते हैं कि आइस बकेट लेकर आए होते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिस अभी भी चल रही होती है, जिसके अंदर हमारी जो पूरी टीम होती है वो यहाँ पर आ चुकी होती है। तो भी रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि अगर लोगों ने मना किया तो मैं उसको बांट दूंगा। इतने में हम लोग देखते हैं सारी लड़कियां जो होती है वो कह रही होती है कि इक्कू हम तेरे साथ मिलके ट्रेनिंग करना चाहते हैं। तो इधर से रंतारो नंगा हो चुका था, मुझे लग रहा है कुछ और करने वाला था। तब तक कह रहे होते कि हम लोग एक हैं, रंतारो फैमिली, अब हमारा टेस्ट मैच होने वाला है। इधर से अगला दिन आता है जिसके अंदर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रंतारो से बोला जाता है कि वो 3 लड़कियां कहाँ हैं जिनको तू कह रहा था। तो वो उनको मैसेज करता है तो पता क्या चलता है कि वो लड़कियां नहीं आने वाली क्योंकि तीनों बीमार हैं। इधर से दूसरी टीम देखने के लिए मिलता है जो कि है जंगली टीम, जिसके अंदर जंगल की सारी लड़कियां लड़के भरे होते हैं। तभी रंतारो जो होता है वो मेड को, हाहारी को और कुमी को यहाँ पे लेकर जाता है क्योंकि ये दोनों तीनों बाहर के हैं तो ये लोग नहीं खेल सकते। लेकिन जो बुढ़िया होती है दूसरे कोच वो कह रही थी कि ठीक है खेल लो कोई दिक्कत नहीं है। इधर से हम लोगों को देखने को मिलता है कि सारी लड़कियां जो होती है वो अपनी अपनी बेस पर जाकर खड़ी हो चुकी होती है, और एक को जो होती है वो होती है पिचर, सामने वाली टीम जो होती है वो आ चुकी होती है। और यहाँ पर जो इक्को होती है वो 3 स्ट्राइक मारती है लगातार बैक टू बैक, जिससे कि बंदे को आउट कर देती है। अब बारी आती है हमारी टीम की, तो जो कराने होती है वो हिटिंग बजाती है और इधर से गोरिल्ला लड़की जो होती है वो पिचिंग पे होती है। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो इसकी ताकत होती है वो इतनी ज्यादा होती है, जो बल्ला होता है वही हवा में उड़ जाता है। इधर से जो कैचर होती है वो कहती है कि इसकी ताकत इतनी ज्यादा ताकत है, हमें मॉन्स्टर डुओ। तो कहते हैं ठीक है ना चल काम कर अपना। तब तक हम लोग देखते हैं जो इक्को होती है वो आ चुकी होती है, और इक्को जैसे ही बॉल फेंकने वाले होते हैं सारी लड़कियां एकदम चीयर करने लगती इक्को इक्को, तभी वो हिट नहीं करती, वो खड़ी रह जाती है। तभी दूसरी बॉल भी ऐसे ही निकल जाती है। तभी वो कह रहे होते कि मुझे बस्टर बन पकड़ना होगा। और जो तीसरी बॉल होती है वो इतनी ज्यादा हार्ड होती है कि वो बल्ले में टकराती है लेकिन बल्ला ही मुड़ जाता है, और साथ ही साथ इक्को की कलाई भी टूट जाती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि मैच कंटिन्यू होता है, जिसके अंदर नानो जो होती है वो बॉल करा रही होती है, लेकिन वो सामने वाली टीम जो होती है वो हिट पे हिट दे रही होती है, जिसकी वजह से हमारी टीम जो होती है वो काफी ज्यादा थक रही होती है। तब तक जो उनकी जो स्नेप है वो कह रही होती है कि अगला टारगेट है ये छोटी सी लड़की, और वो शिजुका के कान में अजीब अजीब बातें बढ़ती थी, जिससे कि तू इन लोगों को हरवा रही है, तू कमजोर है, तू तेरे खेलना नहीं आ रहा, फला नहीं हो रहा दिखना, जिसकी वजह से शिजुका का कॉन्फिडेंस बिल्कुल लो हो जाता है, वैसे ही लो रहता है। और हम लोगों को देखने मिलता है वो काफी ज्यादा गलतियां करना स्टार्ट कर देती है, जिसकी वजह से दूसरी टीम जो होती है वो 3-4 रनों और ऊपर बना लेती है। यहाँ पर सब लोग उसको कह रहे थे कि अरे तेरी टेंशन नहीं लेने की जरूरत यार, शिजुका होता है कोई बात नहीं चल देगा इतना तो। तभी बोलता है जा रहा होता कि शिजुका के कान में ये सब बुरा था। सारे बंदे हमारे गुस्से में आ जाते हैं और हमें देखने मिलता है कि कराने के कान में फिर से बात भरने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कराने बोलती कि मैं इसको तबाह और बर्बाद कर दूंगी, ये है सुपर सैयन। और इतने में हम लोग देखते हैं कि हमारे जितने भी बंदे होते हैं सब में सुपर सैयन की पावर आनी स्टार्ट हो जाती है। सब लोग सुपर सैयन की तरफ भाग रहे होते हैं, सुपर सैयन की तरफ पिच कर रहे होते हैं, और आखिर में बोला जाता है कि तुम लोग कौन हो ये मॉन्स्टर। तो कह रहा होता है कि हम है रंतारो सुपर सैयन फैमिली। तो वो कह रहे होते हैं ऊपर से गॉड भी, ये है गोकू।
मतलब पूरा रेफरेंस दिया हुआ है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारी टीम जो होती है कुरुशी वगैरह ये सारे के सारे जो होते हैं वो पिच कर करके और छोटे बड़ी बॉडी कर करके रन बना रहे होते हैं और इन लोगों ने काफी सारे रन बना भी लिए होते हैं। इधर से हाहारी की भी टाइमिंग आती है तो हाहारी को बोला जाता है कि अगर तू रन बनाएगी तो कराने तुझे किस करेगी। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो भागते हुए जा रहे होते हैं और अपने गिर जाती है वो, लेकिन बेस पे वो अपने बूब्स रख देती है जिससे कि वो बच जाते हैं। इधर से मेड जो होती है वो कह रही थी मुझे इसकी रखवाली करनी होगी। अब शिजुका की बारी आती है जिसके अंदर वो लड़की फिर से उसके कान भरना स्टार्ट कर देती है और ये होती है बस्ट बॉल, जिसके अंदर बोला जाता है कि शिजुका उसको अच्छे से होल्ड कर, और शिजुका ऐसे पकड़ी होती है जैसे कि क्या ही बोलो इतना सेक्सुअल लग रहा है वो। तभी वो हल्का सा हिट करके वहां से भागना स्टार्ट कर देती है और सब लोगों को लगता है कि शिजुका हार जाएगी, लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी क्यूटनेस की वजह से शिजुका जीत जाती है। और वो लड़की भी जो होती है जो आउट करने वाली होती है कह रही थी कि चैन आप कहाँ थी इतने दिनों से। अब आखिरी बारी होती है इक्कू की, तो इक्कू को बोला जा रहा होता है रंतारो की तरफ से तुझे करना होगा, मुझे पता है तू बहुत अच्छा खेल सकती है, तो तू अब हिट क्यों नहीं करी। तो वो लड़की कि जब मैंने हिट किया था एक बार जब मैं पहले खेलती थी तो एक लड़की को चोट लगी थी जिसकी वजह से मुझे डर लगता है, लेकिन अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं हरा कर रहूंगी इन लोगों को। हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि पहली पिच होती है, पहली पिच खराब, दूसरी पिच भी खराब, और फिर तीसरी पिच में बस्ट बॉल होती है जिसके अंदर वो बहुत ही ज्यादा ताकत लगा के मारती है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि इक्को जो होती है वो मारती है और उसके सारे कपड़े फट जाते हैं। इधर से रंतारो जो होता है वो कह रहा था कि तू टेंशन मत ले, तू मार, मैं यहाँ पर कैच करने के लिए सारे लोगों की रखवाली के लिए। तभी वो पूरी जान लगा के हिट कर देती है। इधर से रंतारो जो होता है सारे लोगों की बोलों को पकड़ रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वेजिटा जो होता है वो गोकू के ऊपर बीम मार रहा होता है और रंतारो पूरी ताकत से कैच करता है और हमें देखने मिलता है कि रंतारो के भी कपड़े फट जाते हैं और 9-10 से हम लोग जीत चुके होते हैं और रंतारो फैमिली विन। इधर में तभी यहाँ पे इक्को आ जाती है और वो बिकनी में होती है, तो एकदम ही वो रंतारो कहता है कि ऐसा क्यों आगे तू पागल है क्या। तभी वो उसको अचानक से किस कर देती है और कहती है कि ये है तुम्हारा जीतने का गिफ्ट, और मैच का दिन खत्म होता है। अब यहाँ पर एक दिन ऑफ आया होता है जिसके अंदर वो लोग छुट्टी पे जा रहे होते हैं घूमने के लिए, शॉपिंग के लिए। तो भी एक लड़की जो होती है वो ब्यूटीफुल सी जा रही होती है, तभी बोला जा रहा होता है क्या इतनी जल्दी एक और लड़की। तब तक हम लोग देखते हैं कि वो लड़की उन लोगों को क्रॉस करके चले जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती। इधर से आया होता है कोरियोकी में, और यहाँ पर कोरियोकी में आके यहाँ पर ये लोग गाना वाना गाते हैं। सबसे पहले हकारी गाती है जो कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल तरीके से गाती है, रेंतारो उसकी काफी तारीफ करती है। इधर से फिर इक्कू जो होती है वो टॉमबॉय स्टाइल में गाना गाती है जिसको रेंतारो काफी ज्यादा प्रेस करता है। फिर हाहारी गाती है जो कि काफी ज्यादा लस्टफुल होता है, माँ बेटी दोनों एक जैसी है। इधर से फिर कुरुमी गाती है जो कि अपने भूख के ऊपर गाती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो कुरोशी गाती है वो ड्रग के ऊपर गाती है। नानो जो होती है वो काफी ज्यादा रैशनल सॉन्ग गाती है। फिर इधर से हम लोग देखते हैं कि सारी लड़कियां एक एक करके आता है गाना गाना करते थे। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो शिजुका होती है वो बाहर आती है कॉफी लेने के लिए और कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए। तब तक यहाँ पर रेंतारो भी आता है और कह रहा होता है कि शिजुका तुम नहीं गाओगी क्या, तुम्हारा ही तो आइडिया था ये। तो कहती कि आइडिया तो मेरा था लेकिन फिर भी मुझे शर्म लगती है, मैं लोगों के सामने नहीं गा सकती। तो कह रही थी कि अरे कोई बात नहीं, डुएट गा ले, जो भी तुझे गाना अच्छा लगता है वो गाना गा ले। अगर डुएट गाएगी तो तेरे ऊपर किसी का ध्यान मिल जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो हम लोगों को देखने मिलता है क्रूसी जो होते हैं वो एकदम ड्रग्स बनाते हैं और वो कि ये है ड्रग्स, बहुत अच्छा गाना गाने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि वो ड्रग्स के ऊपर भी गाना गाती है। इधर से हम देखते हैं कि क्रोमी जो होती है वो भी गाना गाती है। इधर से मेड भी आके मेड भी गाना गाती है और क्रोमी का गाना बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। फिर यहाँ पे शिजुका के लिए बोला जाता है और जो शिजुका जो गाना गाना स्टार्ट कर देती है तो बस्ट कर देती है क्योंकि उसकी आवाज वैसी ही काफी ज्यादा क्यूट होती है। यहाँ पर पहले ही हम देखते हैं हाहारी, इक्कू और कुरुमी तो नॉकआउट हो जाते हैं। इधर में नानो जो होती है वो फाइट बैक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन नानो भी उसकी आवाज के सामने दब जाती है और नानो भी दीवार में जाके घुस जाती है। तब तक हम लोगों को देखने को मिलता है जो मेड होती है वो कह रही थी कि सब लोगों को मैं प्रोटेक्ट करूंगी। तब तक हम लोग देखते हैं कि हमारी जो मेड होती है उसकी आंख खुल जाती है और वो देखती है इतनी ब्यूटीफुल दुनिया, और उसका भी गेम बजाता है। इधर से जो कुरुमी होती है वो कह रही होती है कि नहीं मैं रोक के रहूंगी शिजुका को, और तब तक हम देखते हैं कि उसका भी गेम बजाता है। अब कराने, हाहारी और कुसूरी यही तीन बची हुई हैं और तीनों को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कुरुशी भी उड़कर गायब, उसका भी खेल तमाम। इधर में जो कराने होते हैं उसको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रही होती है हाकारी और कह रही होती है कि इसको करो, लेकिन तभी एकदम बस्ट आता है और यहाँ पर कराने का भी गेम बच जाता है। इधर से हाकारी जो होती है वो कह रही होती है कि फाइनली अब मुझे रंतारो के साथ टाइम मिल गया, मैं उसको बच्चा के रहूंगी शिजुका। तब तक वो एकदम ही बस्ट कर देती है गाने का और भाई ये सारी की सारी नॉकआउट हो जाती है। तभी रंतारो निकल का आता है और कहता है कि मैं कैसा बॉयफ्रेंड जो अपनी गर्लफ्रेंड का गाना भी नहीं सुन सकता, तो मुझे उसके पास जाना होगा। और उसके साथ वो डुएट गाने लगता है, तो उसको लगता है कि वो गाएगा तो उसको उसकी आवाज सुनाई देगी तो उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग देखते हैं सारी लड़कियां रंतारो का गाना सुन के वैसे ही फट जाती हैं, हवा में उड़ जाती है। और वो एक बंदा आता है नीचे से कहता है कि इतनी सारी लड़कियां भाई पकड़ो पकड़ो। तब तक हम लोग देखते हैं रंतारो जो होता है वो सारा हवा में उड़ उड़ के सारी लड़कियों को कैच कर लेता है। उधर से वो बंदा भी कहता है अबे तू कौन है बे। इधर से हम लोग देखते हैं रंतारो जो होता है वो अलग जगह पर आया होता है जिसके अंदर एक लड़की जो होती है वो आई होती है एक जगह पर, और वो कह रही थी कि काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और दोनों प्यार हो जाता है क्योंकि ये भी एक सोलमेट है। इधर से हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो बिना कुछ सोचे समझे डायरेक्ट ही प्रपोज कर देती है रंतारो को, और रंतारो भी जो होता है वो भी बोलते हैं कि थोड़ा सा स्लो डाउन करते हैं, हम लोगों को पहले डेट पे चलना चाहिए। तो कहते हैं बिल्कुल बिल्कुल जैसा तुम बोलो, चलो हम लोगों को पहले कपड़े भी बदलने चाहिए क्योंकि तुम्हें थोड़ा फैशनेबल बना जाए। हम लोगों को देखने मिलता है कि रंतारो को बिल्कुल कपड़े बदल के बिल्कुल ऐसा नानो जैसा बना दिया होता है, काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। इधर से बिल भी करवाया तो काफी ज्यादा महंगा होता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो कह रही थी कि चलो अब खाना खाते हैं। अब वो खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो लड़की कह रही होती है कि मैं काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है ना, हाँ मुझे पता है मैं ऐसी ही हूँ, मुझे ब्यूटीफुल रहना, ब्यूटीफुल बोलना और ब्यूटीफुल खाना काफी अच्छा लगता है, लेकिन एक लड़की से मैं नफरत करती हूँ जो कि मेरे से भी ज्यादा ब्यूटीफुल है।
तब तक रंतारो जो होता है वो सोच रहा होता है कि शायद ये नानो की बात कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, नानो तो नहीं। तब तक एक बंदा जो होता है वो कह रहा होता है कि देखा इन लोगों को कितना ज्यादा शो ऑफ कर रहे हैं बेवकूफ कहीं के। तब तक ये भी कह देते कि मैंने अपने आप पे एक एक रुपया बचा के ये खर्चा किया है, तो भाई मैं शो ऑफ करूंगी, मैंने खर्चा किया तो मैं तो करूंगी। तब तक वो बंदा कह रहा था कि अच्छा ऐसी बात है, तेरे पास अब पैसे नहीं है, तो कहती है नहीं। तो उसके ऊपर उसकी अपनी कोल्ड ड्रिंक फेंक देता है। तब तक हम देखते हैं रंतारो आके उसको बचा लेता और उसके नए कपड़े खराब हो जाते हैं। तब तक जो गार्ड होता है वो उस बंदे के पीछे पड़ जाता है क्योंकि उसने दूसरे बंदों को परेशान किया इस वजह से, और वो भाग रहा होता है। तब तक वो रिपट के अपने ही उसमें गिरने वाला होता है, लेकिन रंतारो जो होता है उसको बचा लेता है और वो कहता है कि तूने मुझे क्यों बचाया। तो कहता है कि देख मुझे पता है कि तुझे जेलस फील हो रहा होगा, इस वजह से तू कर रहा है ये, मुझे पता है तेरी गर्लफ्रेंड भी काफ़ी अच्छी है, इस वजह से तू टेंशन मत ले, मैं ठीक हूँ बिल्कुल, मेरे को दिक्कत नहीं है तेरे से। तो बंदा रो रो के चला जाता, कहता कि भाई ऐसा ही बॉयफ्रेंड होना चाहिए, एक बॉयफ्रेंड दूसरे बॉयफ्रेंड की फीलिंग समझता है। इधर में हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि जो ये लड़की होती है अब अपना नाम बताती है और वो कहती है कि रंतारो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। इधर से रंतारो भी मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, हम दोनों साथ रहेंगे। तो बोलता है कि मेरी 9 गर्लफ्रेंड्स और मैं पहले, तो क्या तो कहते हैं हाँ। तो वो कह रही थी कि ऐसे चलो ठीक है, मेरे को फिर भी ठीक है। इधर से हम लोग देखते हैं कि तब तक शिज़ुका और नानो की एंट्री होती है और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उनसे मिलवाता है उसको। तब तक जो ये लड़की होती है मिमी, ये कहती है कि ये वही लड़की है जिससे मैं नफरत करती हूँ, जिसकी वजह से मैं नंबर 2 पर आई थी, ये ही नंबर 1 है। तब तक हम लोग देखते हैं कि वो कहती है कि मैं तुझे चैलेंज करती हूँ और हारने वाला इस फैमिली को छोड़ के जाएगा। इधर से नानो भी जो होती है वो कह रही होती कि ठीक है मैं तेरा चैलेंज एक्सेप्ट करती हूँ। इधर से हम लोगों को बताया जा रहा होता है कि जब ये छोटे थे मतलब मिडिल क्लास में थे, जिसके अंदर यहाँ पर मिमी आए होते हैं और नानो ने भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया होता है, लेकिन मिमी को लगता है कि वो जीतने वाली है, लेकिन यहाँ पर नानो जीत जाती है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मुझे इससे दोस्ती करनी होगी और दोस्ती करेंगे तो साथ में रहेंगे। लेकिन नानो पहले बहुत अजीब थी, तुम्हें पता ही है, तो इस वजह से वो उसको इग्नोर करके चली जाती है, जिसकी वजह से मिमी को गुस्सा है इसके ऊपर। और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ये लोग अब आ चुके होते हैं अपनी छत के ऊपर, जहाँ पर कंपटीशन के लिए यहाँ पर कराने बोलते कि ये लड़की कौन है, तो वो कहता है कि मेरी नई गर्लफ्रेंड है। कराने बोलती अबे करना क्या चाहता तू। इधर से तभी वो लड़की जो थी मिमी वो कह रही थी कि तू ब्यूटीफुल है, लेकिन तुझे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक कंपटीशन होने वाला है, जो जीतेगा वो रेंतारो फैमिली में रहेगा और दूसरा निकल जाएगा। तो वो कहते हैं ये कौन सा कंपटीशन हो रहा है, तो वो कह रहा है कि ब्यूटी वाला, जिसके अंदर हम सब्जेक्ट को देखेंगे और ब्यूटी बताएंगे। जैसे कि मैं तुझे देखती हूँ तो मैं तुझे बताती हूँ तेरे बाल बहुत ज्यादा खूबसूरत है, तो यहाँ पर रेंतारो जो होता है वो कहता है कि हाँ ब्यूटीफुल है, तो उसको 1 पॉइंट। तो अच्छा मैं सब्जेक्ट हूँ, वैसा उसकी तारीफ होने लगती है। नानो इधर से तारीफ करती है, इधर से ये मिमी तारीफ करती है, तो काराने काफी ज्यादा खुश हो जाती है। फिर इधर से हारी, फिर कुरोमी, फिर मेड, फिर कुरुशी, फिर इक्को, हकारी, सारे लोगों का हो जाता। तो यहाँ पर 4-3 स्कोर हो जाता और आखिरी सब्जेक्ट होती है वो होती है शिजुका। इधर से हकारी भी कह रही होती है कि नानो तो शिजुका के बारे में सारी जानती है, तो तू हारने वाली है मिमी। तो नानो पहले बताती है कि शिजुका के जो आंखें हैं वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तब तक रंतारो बोलता है कि नहीं कोई पॉइंट नहीं, वो क्यूट है। इधर से हम देखते हैं मिमी जो होती है वो बोलती है कि इसकी स्कर्ट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो कहते हैं हाँ पॉइंट बराबर हो गए। इधर से फिर वो उसके बारे में बोलती कि इसके बाल बहुत अच्छे हैं, तो कहते हैं नहीं ये क्यूट है। तो इधर से हम लोगों को देखने मिलता है कि वो क्यूट उसके वजह से होने की वजह से दोनों 4-4 पॉइंट पर अटक जाते हैं और नानो जो होते हैं वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि शिजुका को वो क्यूट तरीके से दिखते हैं, ना कि ब्यूटीफुल तरीके से। तो अब जो सब्जेक्ट बनेगा वो बनेगा हमारा रंतारो और मेड जो है वो बनेगी जज। दोनों एग्री हो जाते हैं। इधर से जो मिमी होती है पहले वो कहती है कि मैं बोलता हूँ, तो सबसे पहले इसकी आईब्रो बहुत अच्छी है, तो सारी लड़कियां जो होती है कह रही होती है कि हाँ बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन तभी रंतारो बोलता है कि पॉइंट नहीं देना, क्योंकि मेरी आंखें तो देखो, उसकी आईब्रो ही वो शेव कर देता है। तभी नानो जो होती है वो कह रही होती है कि उसके कपड़े अच्छे, वो अपने कपड़े फाड़ देता है, कहते कि वो कहते हैं उसका पोस्चर अच्छा, वो टेढ़ा हो जाता है, वो कहते हैं उसके बाल बहुत अच्छे, वो गंजा हो जाता है। और हम लोग को देखने मिलता है एक बहुत अजीब फ्रीक बन जाता है वो। सारी लड़कियां देख के बहुत अजीब फील कर रही होती है। तभी वो बोलता है कि देखो अब हमारे पास कुछ बचा नहीं बताने के लिए, तुम दोनों बराबर हो, तो अब तुम दोनों का अंदर रहना होगा रंतारो फैमिली में। हकारी बोल रही होती कि रंतारो ने ये अपने आप के लिए नहीं, इन दोनों को रोकने के लिए किया। तब तक यहाँ पे जो मिमी होती है वो कह रही होती है कि नहीं मैं डिजर्व नहीं करती, मैं जा रही हूँ यहाँ से, और वो जाना स्टार्ट कर देती है। तभी जो नानो होती है वो आती है और उसका हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है कि पहले मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मैं अपने दोस्तों के साथ मिलने की वजह से मुझे फीलिंग्स का समझ में आने लगा है, तो मैं तुमसे माफ़ी चाहती हूँ। तो कह रही इतने सालों बाद, तो कह रही हाँ मैंने उस समय तेरे प्यार को और तेरी दोस्ती को ठुकराया था, लेकिन अब नहीं। तो वो कहती कि तू ऐसे क्यों बोल रही है, मैं बचपन से ही तुझे पसंद करती थी, लेकिन मैं चाहती थी कि तू हम दोनों साथ में रहे, तो बस और कुछ नहीं। तो वो कह रही होती कि तो प्लीज़ मेरी दोस्ती को मान ले, और इधर से ये लोग दोस्त बन जाते हैं और रंतारो फ्रीक बन जाता है। अगले दिन हम देखते हैं रंतारो जो होता है वो बता रहा होता है कि ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है, तो इसको भी एक्सेप्ट कर लो। तो सारी लड़कियां एक्सेप्ट कर लेती हैं, हम लोगों को देखने मिलता है। तभी वो जो मिमी होती है वो कह रही होती है कि मैं तुम सब लड़कियों को खूबसूरत बना दूंगी। तो सबसे पहले कुरुशी का मेकअप वेकअप करते हैं और काफी ज्यादा खूबसूरत बना देते हैं। तो कहती है रंतारो डियर कैसी लग रही हूँ मैं, और वो सीधा कूद जाती है और किस कर देती है। हम लोग देखते हैं कि मिमी ये चीज देख रही होती है, कह रही होती है कि अब मैं तुम सब लड़कियों का मेकअप करूंगी, और हम लोगों को देखने मिलता है सारी लड़कियां जो होती है वो तैयार हो जाती हैं। कुशीरी जो होती है वो कहती है कि ये है पावर लिप बाम, इसको लगाओ, और सारी लड़कियां लिप बाम लगाती हैं और नानो पहले आती है और नानो लगाती है, भाई नानो के टांगे कांप जाते हैं, उसका पानी निकल जाता है भाई ये उठ के में उसकी बॉडी के अंदर। रंतारो तोड़ जाता है और रंतारो भी ढीला पड़ जाता है। तभी कुरुशी आती है और कुरुशी भी किस करती है, तो कुरुशी के भी पानी टपक जाते हैं और उसकी भी टांगे कांप जाती हैं। और वो भी कह रही होती है कि कितने कमाल का मजा आ गया।
तभी वहाँ पर जो मेड होती है वो कह रही होती है कि मेरे को भी लगा दो। मेड को लगाते तो मेड भी भाई मेड की भी टांगे काँप जाती है और वो इधर से रंतारो भी भाई ढीला पड़ रहा होता है। तभी वो उसको पप्पी बना देते हैं। तो वो कहती है मम्मा के पास आओ रंतारो डियर। और रंतारो भाई उसके और जैसे ही वो किस करती है तो वो कहती है अब तो सेक्स करना पड़ेगा और कपड़े वपड़े फाड़ के तैयार हो जाती है। लेकिन इधर से कराने और हकारी उसको फेंक कर देती है। तब इक्को आती है कि मेरे साथ भी करो रंतारो डियर। और रंतारो के साथ किस करती है और उसकी भी टांगे काँप जाती है। तभी कराने जो होती है वो कह रही थी कि मुझे नहीं करना, चल भाग यहाँ से। तब तक उसके पास पास जाती है और तभी वो रंतारो खुद कर देता है और भाई उसको इतना टाइट पकड़ लेती है और रंतारो की कमर की हड्डियां ही तोड़ देती है। इतने में हम लोग देखते हैं कि जो कुरुमी होती है वो यहाँ पर आती है। वो कह रही थी कि मैं छोटी हूँ बेशक क्या हुआ है लेकिन मुझे भी करना है रंतारो डियर। और वो भी उसको किस करती थी और उसकी भी टांगे काँप देती है और वो कह रही थी कि कितना अच्छा लग रहा है। इधर से फिर वो शिजुका जो होती है वो कह रही थी कि कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मैं क्या बोलूँ। तभी शिजुका के पास जाता कह रहा है शिजुका तुम्हारे लिए। और शिजुका को जैसे ही वो किस करता है भाई शिजुका तो आसमान में उड़ जाती है, वो तो होश ही खो जाती है। इधर से हकारी होती है वो आती है और हकारी को वो किस करता है और भाई हकारी तो नोज ब्लीड कर करके ही मर जाती है। और तुम्हें पता ही है वो लस्टफुल तो है ही। तभी जो करानी होती है उसके अंदर भी वो उसको देख रही होती है, तभी वो उसको पकड़ के किस करना स्टार्ट कर देती है और कह रही है कितनी अच्छी लड़कियां मेरी। तभी इधर से जो मिमी होती है वो भी कह रही थी कि डियर मेरे को भी करना है, ये मेरी फर्स्ट किस होने वाली है। तो जैसे ही वो उसको करती है भाई उसके भी कपड़े पड़ जाते हैं, उसकी भी आंखें निकल जाती हैं, उसका भी पानी टपक जाता है। और वो कहती थी कि थैंक यू रंतारो डियर इतने मजेदार दिन बनाने के लिए। और हम देखते हैं सारी लड़कियों को खुश आ जाता है लेकिन रंतारो पत्थर का बन जाता है। इधर से सीन बदलता है, हम कुछ लोगों को देखते हैं जो कि कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत ही खतरनाक है, सूरज की सोलर फ्लेयर बहुत कम आ रही है, ऐसे तो अर्थ एक और आइस एज में चली जाएगी। और रंतारो इसको पढ़ ही रहा होता है। हम लोग को देखने मिलता है स्कूल में रंतारो जो होता है वो काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो रखा होता है, जिसके अंदर हकारी हारी जो अक्रोमी सारे बोल रही थी क्या हुआ रंतारो डियर आपको क्या दिक्कत आ रही है। तो इधर से मेमे होती है वो कह रही होती है कि मैं आपके लिए हेयर स्टाइल बनाऊं क्या। हमें पता चल रहा है कि रंतारो के बाल उड़े पड़े हैं लेकिन वो अपनी पावर से पावर ऑफ लव से अपने बालों को निकाल लेता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो कुरुशी होती है वो कह रही होती है कि ये बाल बढ़ाने की दवा है, इसको पी लो तुम रंतारो डियर। और रंतारो तो नहीं पीता लेकिन जो हाहारी होती है वो पी लेती है। तो वो कह रही है अरे नहीं लेडीज के लिए नहीं है, ये बहुत ही खतरनाक। तब तक हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसके बाल इतने लंबे हो जाते हैं कि वो अपने आप को ही लपेट के ककुन बन जाती है। इधर से रंतारो जो होता है वो मीड को बचाता है तो उसके पैर में चोट लग जाती है। तब तक वो रंतारो को लेकर आ रही होती है और सारी लड़कियां भागती हुई निकल जाती है। कुचरी जो होती है वो कह रही होती है कि ये बहुत खतरनाक हुआ है, उससे बच के रहना वरना वो हम पे अटैक कर सकती है। तो कहते हैं कि हाहारी हो सकता है कि हम पर टेक्निकल अटैक करे। तो कैसा हो सकता है, सेक्सुअल प्लेजर के लिए, हाँ हो सकता है। तब तक हम देखते हैं कि उसके बाल जो होते हैं वो बाहर आ जाते हैं और क्रूमी जो होती है वो गिरने वाली होती है लेकिन उसको बचा लेती है और फिर उसको टेंटिकल अटैक दे देती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि जो हमारी वाइस प्रिंसिपल वो भी हमारे बंदों के ऊपर आ रही होती है लेकिन उसको भी मारपीट कर अलग कर देती है। कुर्सी जो होती है वो कह रही थी कि मैं बचाती हूँ और उसको भी टेंटिकल सेक्सुअल अटैक दे देती है। इधर से हकारी को पकड़ लिया जाता है और इधर से करान जो होती है उसको रोक रही होती है कि नहीं नहीं तुझे नहीं जाना। और आखिरी में उसको भी सेक्सुअल प्लेजर दे दिया जाता है। इधर से हमारे सारे लोग जा रहे होते हैं और सारी लड़कियों को प्लेजर दे दिया होता है उसने। हमारी सारी लड़कियां एक ही गाड़ी में ठुस चुकी होती हैं। तभी हम देखते हैं कि वो गाड़ी होती है वो आगे नहीं बढ़ रही होती, मेड कहती है कि पीछे से हमें पकड़ लिया गया है। तब तक कराने और इक्कू जो होती है वो उतर जाती है और उसको धक्का देने लगती है और वो कह रही है कि तुम लोग आगे बढ़ो हम सेक्रीफाइस करेंगे। और गाड़ी जो होती है वो निकल जाती है और हम देखते हैं कि तभी वो कहती है इक्कू मुझे बैटर बोल दियो और देती है और इक्कू को एक मारती है जिससे कि वो गाड़ी में पहुंच जाती है। और इधर से अब टेंटिकल प्लेजर इसको भी दे दिया गया है। इधर से हम देखते हैं इक्कू जो होती है वो कह रही थी कि सारा शो मैं तुझे नहीं लेने दूंगी और वो उन सारी चीज़ों को रोक रही होती है लेकिन अब उसको भी प्लेजर दे दिया गया है। और यहाँ देखने के लिए मिलता है कि पूरी सिटी के अंदर उसके बाल जो होते हैं वो सारे लोगों को दबा रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, मतलब ऐसे ही कर रहे होते हैं। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो लोग भागते हुए एक बिल्डिंग की तरफ आ जाते हैं जिसके अंदर शिजुका जो होती है वो कह रही थी कि आप तीनों यहीं रुको हम लोग जा रहे हैं। इधर से मेड और शिजुका निकल जाते हैं जिसके अंदर शिजुका ने बन बन वाला ड्रग पी लिया होता है जिससे कि क्यूटनेस ओवरलोड हो चुकी होती है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो उस बिल्डिंग में आते हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी लेडीज़ पहले से ही होती है और वो पूरा फिल कर चुकी होती है लिफ्ट को। तो वो सीढ़ियाँ चढ़ के जा रही होती है इधर से नानो और मीमे और वो लोग पहुंच चुके होते हैं छत पे। छत पे चढ़ते ही उनको देखने के लिए क्या मिलता है कि पूरी दुनिया को उसके बालों ने घेर लिया होता है। और इधर से लाइव करने वाली लड़की भी जो होती है वो भी बता रही होती है और उसको भी प्लेजर दे दिया जाता है आखिर में। तो भी नानो और मीमे जो होती है वो कह रही होती है कि हम हैं आर्म सिस्टर्स, हम बचा के रहेंगे तुझे किसी भी तरीके से नंतारो। तब तक वो दोनों मिलकर फाइट कर रहे होते हैं और फाइट करते करते वो लोग बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होते हैं लेकिन आखिर में उन लोगों को रंतारो की चोट की वजह से पकड़ लिया जाता है। और तभी रंतारो कहते हैं नहीं, तभी हम देखते हैं शिजुका और मेड जो होती है वो आ जाते हैं हेलीकॉप्टर को लेके। वो कह रहे होते हैं कि हमारे पास हेलीकॉप्टर भी है, रंतारो ऊपर चढ़। रंतारो कहते हैं कि नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तो कहते हैं जाओ तुम। और इन लोगों को भी प्लेजर दे दिया जाता है। इधर से रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि मुझे किसी भी तरीके से हाहारी के पास पहुंचाओ, मैं उसको कंट्रोल करूंगा और मुझे स्कैल्प के पास ले जाओ। और स्कैल्प के पास हम लोग देखते हैं कि वो उसकी माँ जो होती है वो काफी ज्यादा उदास है। वो कह रही होती है मुझे माफ कर देना। वो ऊपर से कूद पड़ता है हेलीकॉप्टर में से, मतलब 2-3 किलोमीटर ऊपर से, और कह रहा होता कि मुझे पता है कि उसका जो बाल है मुझे चोट नहीं पहुंचने देगा, बेसिक मेरी हड्डियां टूट जाए कुछ भी हो जाए मैं बचा के रहूंगा हाहारी को। और आखिर में वो बंदे का बेहोश हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि तभी फादर जो होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं तभी तुझे पसंद करता हूँ रेंतारो, जा बचा ले अपने प्यार को। और तभी उसको धक्का देता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो हाहारी के पास आ चुका होता है। वो हाहारी को उठाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन हाहारी उठ नहीं रही होती, तो उसको वो किस करता है। तभी हाहारी के हाथों और वो छोड़ देता है और हम लोगों को देखने को मिलता है कि हाहारी जो होती है वो रोना स्टार्ट कर देती है।
और कह रही होती कि मैंने इतना बुरा किया अपने बच्चों के साथ, अपनी बेटी के साथ, तेरे साथ, नहीं मुझे नहीं करना चाहिए था। तो वो कहते कि नहीं नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा, कंट्रोल में आ जाओ। और कंट्रोल में आते हैं और हम लोग इक्कू और हकारी को तो अभी भी प्लेजर मिल रहा होता है और सारे बाल जो होते हैं वो छोटे होने स्टार्ट हो चुके होते हैं, सारे आसमान में जाने स्टार्ट हो चुके हैं और हमें दिखने मिलता है वो सूरज में पहुंच जाते हैं। तभी उसके बाल काट दिए जाते हैं और वो होता है रेंतारो, और हम लोगों को देखने मिलता है रेंतारो कहता है सब कुछ ठीक है। कुछ दिन बीत जाते हैं जिसके अंदर हाहारी जो होती है वो अपने रूम से बाहर नहीं निकल रही होती है। तभी वहाँ पर रेंतारो भी आ जाता है और कह रहा होता है कि देखो ये देखो, न्यूज़ में हमें देखने के लिए मिलता है, बताया क्या जा रहा होता है कि वही जो बंदा जो स्टार्टिंग में देखने मिला था जो कह रहा था कि आईसीयू जाने वाला है, वो कह रहा होता है कि जो ये बाल वाली मुसीबत आई थी ये हमारे लिए कोई मुसीबत नहीं थी, ये हमारे लिए विश थी, हमारे ऊपर आईसीयू जाने वाला था, लेकिन जो ये बाल हैं ये सूरज में चढ़ेगा जिसकी वजह से उसको फ्यूल मिल गया और वो कर गई। तो मैं ये बोलूँ वो किसी तरीके की मुसीबत नहीं थी, वो हमारे सबकी माँ थी जिसने हमें बचाया, मतलब मदर नेचर। वेरी नाइस। इधर से सीन बदलता एक और दिन आ चुका होता है हमारा जिसके अंदर हमारी लड़कियां जो होती है वो कह रही होती है कि हम लोगों को अब अपने बालों पर स्टाइल पे ख्याल रखना चाहिए रंतारो को खुश करने के लिए। रंतारो कहता है कि बहुत अच्छा है, चलो मैं चलता हूँ, मैं थोड़ा सा घूम खाता हूँ। रंतारो जा रहा होता है तभी उसको एक लड़की देखने के लिए मिलती है जो कि वो कहता है कि ये तो हमारी क्लास की लड़की है, इसका नाम है मीमे। वैसे कभी मैंने इससे बात तो की नहीं है, नहीं कभी चेहरा देखा। तब तक हम लोग दिख नहीं मिलता, काफी तेज हवा चलने स्टार्ट हो जाते हैं। वो लड़की जो होती है अपना सर को बचा रही होती है, तभी उसकी तरफ कुछ आ रहा होता है, वो कह रहा होता है अभी तेरी पैंटी, अबे तू अपना सर बचा। वो कह रही थी कि नहीं नहीं मैं अपने बैंगल को नहीं हटा सकती। वो कहता है पागल है क्या था। तभी उसको वो पकड़ के साइड में कर देता है। हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि तभी दोनों की आंखें में टकराती है और ये होते एक और सोलमेट जिसके अंदर वो कह रही होती कि नहीं नहीं मेरे को माफ़ कर देना, मेरे को माफ़ कर देना प्लीज़ रंतारो। तो वो कहता है कि अच्छा हाँ मैं जानता हूँ तेरा नाम, तू तो मीमे है ना। तो कहता है कि तू मुझे कैसे पहचानता है। तो कह रहा है कि क्लास में ही तो हम लोग सेम है। तो वो कहती है कि मैंने तो कभी चेहरा भी नहीं दिखाया और मैं तो हमेशा चेहरा ढक के रखती हूँ या छुपा के रखती हूँ, तो कैसे। कहते कि अरे तू क्लास में है ना तो समझ जा, सिंपल सी बात है यार। तभी वो लड़की अचानक से उसके सामने से गायब हो जाती है क्योंकि वो शर्मा जाती है थोड़ी सी। इधर से सीन देते अगले दिन का जिसके अंदर एक लेटर आया होता है और एक गुड़िया जिसके अंदर वो कह रही होती कि रंतारो तुमने मेरी इतनी मदद की, मैंने ये अपने हाथों से बनाया, तो क्या तुम मेरे साथ बाहर जाना चाहोगे। सर रंतारो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो उस लड़की से मिलता है, वो लड़की गायब हो जाती है निंजा की तरह, और जब भी उसको वो देखता है तो एक डॉल छोड़ जाती है पीछे। तभी हम लोग देखते सारी लड़कियां बात कर रही होती है। तभी रंतारो आता है और कह रहा होता है कि अच्छा तुमने मीमे को देखा। तो कहते अच्छा वो लड़की जो अपने चेहरे को छुपा के रखते अपने बालों से। तो कहते हैं हाँ हाँ। तो कह रहे थे कि वैसे देखा जाए तो फिर इस लड़की का कप साइज बहुत अच्छा है, कराने क्या होगा उसका, जी टाइप, जी फॉर जायंट, जी फॉर गुड, ये सब बोल रही होती है। लेकिन हम लोगों को देखने के लिए क्या मिलता है कि रंतारो उसी के बारे में सोच रहा होता है और रंतारो कह रहा होता है कि यार मैं जब भी उसको देखने की कोशिश करता हूँ तभी मेरे सामने से गायब हो जाती है। मुझे पता है वो काफी ज्यादा शर्मिली है। तो वो उसको बोल रहा होता है कि रुको मेरी बात सुनो। तभी उसको वो देख नहीं लेती है। वो कहती है कि हाँ बोलो, मैं पीछे से ही सुनूंगी। तो तुम मेरे से छुपा क्यों रहे हो, खुद भाग रही हो। तो कहती है मैं काफी ज्यादा शाय हूँ इस वजह से। तभी वो उसको देखने के लिए कोशिश करता है लेकिन वो गायब हो जाती है। तो कहती है मैं इस वाले कमरे में हूँ। हाँ मैं बहुत जल्दी से गायब हो जाती हूँ क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्शन वाला मूव इस्तेमाल करती हूँ जो कोरोना कोरोना बास्केट में इस्तेमाल होता है। तो अच्छा ये मांगा एनिमे होने वाला है। तभी वो कहते कि देखो रंतारो ऐसी बात है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। तो कहते कि मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मेरे साथ रहो। वो तुरंत ही उसे एक्सेप्ट कर लेता है। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रंतारो कहता है कि पास आओ। तब तक वो गायब हो जाती है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसके बाद तो वो उसको दिखती ही नहीं है, जब भी उसके सामने आती है तभी गायब हो जाती है। तभी रंतारो कहता है कि मुझे पता है तुम मेरे पीछे, और जैसे वो पीछे देखता है तो वो गायब हो जाती है और वो पर्दे के पीछे आ जाती है। तो कहती कि रंतारो मुझे अच्छा नहीं लग रहा तुम्हारे पास ऐसा आने में, मुझे शर्म आ रही है। तो कहती शर्माने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, टेंशन मत लो, तुम मेरी फ्रेंड हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड होने वाली हो, तो चलो मेरे साथ चलो। तब तक उसके जी कप को दबा देता है। इधर से हकारी की हालत खराब। इधर से हम देखते हैं कि फिर रंतारो जो होता है वो सब लोगों को मिलवाता है इससे और कह रहा था ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो कहते हैं कि अभी कहाँ है। तभी वो रंतारो के पीछे से आते तो कह रहे होते कि अबे तू तो निंजा की तरह यार। तभी वो फिर से गायब हो जाते और कह देती कि मैं तुम सब लोगों के लिए डॉल बना के लाई हूँ। हाँ मुझे अजीब लगता है, मैं किसी को अपना चेहरा नहीं देखा, मुझे काफी शर्म आती है। इधर से रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब लोग अपने ही है ना। तो एकदम ही वो बात कर रहे होते हैं। तब तक रंतारो कहता है कि एक काम करते हैं अपन लोग हाइड एंड सीक खेलते हैं और जो सबसे लास्ट में पकड़ा जाएगा वो जीतेगा, पहली टाइम मैं देता हूँ। तो वो काउंट करना स्टार्ट करता है, वो भी 300 तक, और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि वो निकल जाता है और वो ढूंढ रहा होता है जिसके अंदर इक्कू और मेड जो होते हैं वो दीवार पे चिपके होते हैं। और वो कह रहे थे कि हम दोनों ने एक ही जगह चुनी है। इक्कू कहते हैं कि हाँ दर्द के लिए काफी अच्छा है, तो मेड भी कहती है हाँ दर्द के लिए तो काफी प्यारा है यार। तब तक सीन आता है स्पोर्ट रूम की तरफ जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि हकारी और कराने जो होते हैं वो बहस कर रहे होते हैं। तब तक यहाँ पर रेंतारो आ जाता है और दोनों के दोनों जो होते हैं एक दूसरे में 69 की पोजीशन में आ जाते हैं। और हम लोग को देखने मिलता है कि कराने अपने गालों को उसकी थाई में रगड़ना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से भाई उसका प्लेजर बिल्कुल हाई आ जाता है और वो कह रही होती है कि मैं होने वाली हूँ। तब तक वो दोनों बाहर आ जाते हैं, वो कहते हैं पकड़ेगा तुम दोनों। इधर से हम लोग देखते हैं कि वो लोग आते हैं किचन में जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि मीमे और कुरेशी जमीन पर सो रहे होते हैं और कह रहे थे कि हाँ बेड टाइम हो गया, नहीं मेरा ब्यूटी टाइम हो गया, और सो रहे होते हैं वो लोग। तभी वो लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में एक छुपा कमरा होता है, वहां जाते हैं तो देखते हैं कि एक बॉस पड़ा हुआ है, सारी किताबें बाहर है। कह रहे थे कि इसके अंदर कौन हो सकता है, हाँ चलो खोलते हैं। सुजुका और नानो ये दोनों मिल जाते हैं, भाई दोनों ही ट्रेजर बहुत अच्छा है। फिर इधर से सीन बदलता है, हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हाहारी जो होती है वो कुरुमी के साथ चुपकी होती है और एक ही टेबल के अंदर घुसे होते हैं वो लोग। वो कह रही थी कि वो लोग आ गए और वो दोनों एक दूसरे के पास चिपक जाते हैं जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कुरुमी जो होती है वो कह रही थी मुझे भूख लग रही है, ये तो अच्छा। और वो उसके बूबू को सक करना स्टार्ट कर देते, तभी कहाँ हो रहा है। तभी वो कह रहे थे कि मैं बाहर आ गया, लो तुम भी हार गए। फिर वो लोग जा रहे होते हैं ढूंढने के लिए, तब तक पानी का स्वेटिंग देखने के लिए मिलता है, ऊपर से हमारी मेड और इक्को भीगे होते हैं। तब तक उन लोग भी नीचे आ जाते हैं और वो भी पकड़े गए।
तब तक इधर से कराने जो होती है वो कह रही होती है कि मीमे कहाँ चली गई अब ये। तब तक हम वाइस प्रिंसिपल को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि आज तो मैं काफी ज्यादा थक गई। तब तक वो कह रही होती है थक गई, इसका मतलब ये मोमेंट वाली इसके अंदर बॉक्स के अंदर है। तो वो खोल के देखते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता, बस एक टेडी बड़ा होता है। तभी तारो कह रहा होता कि आपको थका थका सा लग रहा है, तो कहती है हाँ। तो वो कह रही है कि आपके सामने कोई लड़की गायब हो गई, तो कहती है हाँ। तो मुझे पता है वो कहाँ है। अब उसके बालों में हाथ देती है और उसको निकाल लेती है। तब तक वो कहती है मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। तब तक वो कहते हैं कि तुझे कैसे पता चला? तो कहते हैं कि मैंने ये गुड्डा देख लेता, तो मुझे पता है कि उसने ये ट्रिक इस्तेमाल करके बची होगी। तब तक सारी लड़कियां जो होती है वो कांग्रेचुलेशन कर रही होती है इसको, क्योंकि ये जीत चुके हैं। और जीतने वाली को क्या मिलने वाला है, ये होता है किस। सारी लड़कियां जो होती है वो कह रही होती है कि काश मैं जीती होती, काश मैं जीती होगी। तो मगर तेरे को मिली है मीमे तो तू कर सकती है रंतारो को किस, काफी अच्छा है। तभी वो कह रही होती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे बहुत शर्म आ रही है, मैं नहीं कर सकती, मैं नहीं कर सकती बस। तो इस तरह से रंतारो जो होता है वो कहता है कि ठीक है अपन लोग चलते हैं। और सब लोग जाना स्टार्ट कर देते हैं। हम लोग देखते हैं कि मीमे सबसे पीछे होती है, तभी रंतारो पीछे घूमता किस करता है, कहता है कि अब अच्छा लग रहा है ना। तभी इधर से जो मिमी है वो कहते हैं कि रंतारो तो किससे बात कर रहा है। तब तक हम देखते हैं कि वो गायब हो चुकी होती है। जैसे सीन बदलता हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो कराने होती है वो रंतारो के ऊपर गुस्सा कर रही होती है क्योंकि वो काफी ज्यादा लेट आया है। तो कह रही होती है कि लड़के वेट करते हैं एक एक दो घंटे, मैं तेरा वेट कर रही हूँ, तू पागल हो गया क्या? तभी रंतारो जो होता है वो कह रहा होता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मुझे पता है, मुझे अब मैं तेरे लायक बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं जा रहा हूँ, बाय। तब तक कराने जो होती है वो उठ जाती है और वो कहती है कितना बुरा सपना। और वो सारे लोगों की फोटो देखते हैं। और अगले दिन हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि जो रंतारो होता है वो सब लोगों के लिए हार्ट कुकी लेकर आया होता है, जो कि वो कहता है कि हम इसको 12 टुकड़े में करेंगे और सारे एक दूसरे को मिलकर खिलाएंगे, जिससे कि हम लोगों का प्यार बढ़ सके। तो सारे लोग जो थे वो खिलाना स्टार्ट करते हैं केवल कराने को छोड़ के। तभी रंतारो उसके पास आता है और उसको खिलाता है और वो कहती है कि हाँ काफी अच्छी है, काफी स्वादिष्ट लग रही है, लो तुम भी खा लो। और उसकी आंख फोड़ देता है। वो कहती काफी अच्छी है। नानू कहती है मुंह से खाता है कि आंख से? तब तक जो कराने होती है वो देख रही होती है, वो कह रही होती है कि हाँ हारी तुम्हारा कप साइज तो काफी बड़ा लग रहा है। तो कह हाँ हाँ मैं तो इसी से सीरीज करती हूँ। और तब तक वो सारी लड़कियों को देखना स्टार्ट करती है कि सारी लड़कियां होती है वो कितने ओपन तरीके से अपनी फीलिंग्स को रंतारो के सामने बोल रही होती है और अच्छे तरीके से खेल रही होती है, रंतारो को मार रही होती है, पीट रही होती है, लेकिन वो नहीं करती। तब तक हम लोग देखते हैं कि वो लोग सुमो वुमो लड़ रहे होते हैं, इक्कू और कुरुशी। तभी उसको पटक देती है वो। तो वो कह रही थी कि मुझे ये सुनाने वाला केमिकल जो होता है वो रखना पड़ेगा, अभी रुक जाओ तो बताता हूँ। तब तक जो हमारी बंदी होती है वो कराने वो देख रही होती है, वो कह रही थी कि मुझे ये पी लेना चाहिए क्या। तब तक हम लोग देखते हैं कि जो इक्को होती है वो कुरुशी को उसके ऊपर पटक के फेंक के मारते थे और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि एकदम वो डर जाती कि कराने कुछ मत करिए प्लीज, मैंने जानबूझ के नहीं किया, गलती से हो गया मेरे से, प्लीज यार छोड़ दे। तब तक हम लोग देखते कराने घूमती और कहती है इट्स ओके यार, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और हम देखते कराने के ऊपर एक बीम सी घूम रही होती है, लाइटिंग सी, और अचानक से वो बस्ट हो जाती है। तब तक कुरुश जो होती है कहती नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी जो रंतारो होता है उसको हाथ देता है, वो बहुत आराम से उसका हाथ लेती है, बोलती है कि रंतारो थैंक यू तुमने ऐसा किया। तभी कुरुशी जो होती है वो कह रही थी कि तू तो यार काफी ज्यादा मस्कुलर और ऐसी है। तो कहती मुझे कहाँ से, तो कहती अब मेरे से फाइट कर। और वो फाइट करती है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कुरुशी जो होती है आराम से जीत जाती है कराने से। और कराने कहती है कि तुझे लड़ना पसंद है, काफी अच्छा लग रहा है मुझे। सारे लोग उसको देख रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि इक्कू तू कुछ करना। तो इक्कू कहती है कि ठीक है मैं इसको बैट करवाती हूँ अपने आपको। वो बैट करती है और वो बिल्कुल हल्के से मारती है, कहती नहीं ये वो नहीं है। तभी जो हाहारी होती है वो कह रही होती कराने तुम्हारे तो काफी छोटे। तो कहती कि मुझे पता है। तभी हकारी आती कहती कि मेरे तो काफी बड़े हैं ना, देख हाथ लगा के देख। वो उसको हाथ दबा उसको दबाने लगते और उसको दबाते दबाते उसको सीड्यूस करना स्टार्ट कर देती है। तभी इधर से जो मिमी होती है वो कह रही थी कि तुझे तो काफी ब्यूटीफुल बनना चाहिए। तो कहती है कि हाँ मुझे बनना चाहिए। इधर से शिजुका भी जो होती है वो कह रही थी कि कराने तुझे क्या हुआ है, कुछ दिक्कत है क्या? कहती नहीं नहीं मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है। तभी वो मिमी को बोलती है कि मुझे भी डॉल बनाना सिखाओ। और यहाँ पे ये डॉल बनाना सिखाना स्टार्ट कर देते हैं। इधर से रंतारो जो होता है वो कह रहा था कि ये तो कुछ अजीब है। इधर से इक्को भी कह रही थी कि बेशक ये अच्छी है लेकिन मुझे पहली वाली ही अच्छी लगती है। सारी लड़कियां जो होती है वो कह रही थी कि हाँ मुझे भी पहली वाली ही कराने अच्छी लगती है। और सब लोग रोने स्टार्ट कर देते हैं। मगर हकारी जो होती है उसको लगता है ये अच्छी, लेकिन वो कह रही होती है कि अगर सब लोगों को बुरी लग रही है ये वाली तो ठीक है। इधर से कराने जो होती है वो कह रही होती है कि क्या मैं अच्छी नहीं हूँ रंतारो? तो रंतारो जो होता है वो कह रहा था कि तुम बहुत अच्छी हो, चलो मेरे साथ वॉक पे चलो। अब वो उसका हाथ पकड़ लेता है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है वो कहती है कितना सॉफ्ट हाथ है। तभी उसको वो उस जगह पे लेकर जाता है जिसमें सीजन 1 में हम पहले एपिसोड में देखते हैं कि जहाँ पर ये फ्लावर ढूंढ रहे थे। वो कह रहे थे कि यहाँ से हमारी यादें कितनी जुड़ी हुई है कराने, मैंने यहीं पे तुमसे मिला था, यहीं पे हम तुम दोनों को मैंने अपने एक साथ बांधा था। तभी मेरे को उससे प्यार हो गया था जो तुम थी सुनाने कराने, लेकिन ये लड़की मैं इसमें भी तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे कराने तुम्हें पहली वाली पसंद है। तो कहती कि मुझे पहले जैसा होना है रंतारो, प्लीज मुझे पहले जैसा कर दो। वो रोना स्टार्ट कर देती है उसके सामने। और फिर हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि रात हो चुकी होती है और इधर से कुरुशी ने फिर से ड्रग्स बना लिया होता है जिसके अंदर उसकी सुनाने पावर जो है वो वापस जगाई जाएगी। वो पी लेती है और हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि उसकी पावर जो होती है अब। तभी वो कहती कि सुना तू तो बड़ी अजीब है। तभी कहती मुझे ऐसा मत बोलो यार। तभी हम लोग देखने के लिए मिलता है कि उसकी पावर जो है वो अब एक नहीं हो पाई है, क्योंकि जो उसका बस्ट था वो काफी ज्यादा बड़ा था और लेकिन जो अभी पावर आई है वो बहुत थोड़ी आई है उसके पास। तभी जो हारी होती है वो कहने लगती है कि एक काम करते हैं ना कराने, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर नहीं भेज सकती इस तरीके से क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा काफी ज्यादा चिंता हो जाएंगे। मैं तुम्हारे मम्मी पापा से बात कर लेती हूँ और तुम मेरे घर चलो। तभी कराने जो होती है वो कहती कि बिल्कुल ठीक है थैंक यू। तभी इधर से रंतारो कहता है कि मुझे भी जाना पड़ेगा।
अगले सीन में हम लोगों को देखने मिलता है कि रंतारो भी यहाँ पर आ चुका होता है और जैसे ही वो आता है भाई दोनों किस्सी में लग जाते हैं। रंतारो हाहारी हम लोगों को देखने को मिलता है कि वो बेड पे आते हैं और यहाँ पर जो हकारी होती है वो कह रही होती है कि ये तो पहले जैसे ही है ना, जैसे हम लोग 3 थे केवल स्टार्टिंग में, उसके बाद ही हम सब बढ़ते चले गए। तो रंतारो जो था वो कह रहा था कि हाँ पहले जैसा है, लेकिन जो मैंने देखा था कि इसका जो पावर बर्स्ट हुआ था सुनाने वाला वो काफी ज्यादा बड़ा था, लेकिन अब इसे बहुत छोटे अमाउंट में मिला, इस वजह से शायद इसको नहीं हो पाया। तो मुझे इसको डिच करना होगा जिसकी वजह से ये कर सके और फिर ये मुझे मार सके और हम लोग वापस पहले जैसे हो सके और हम लोग साथ में खुशी खुशी रहें। तो वो उसको गले लगाता है, तो हम लोग देखते हैं कि उसको काफी अच्छा लग रहा होता है। इधर से वो किस करने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इधर से हकारी भी जो होती है वो भी कह रही होती है कि रंतारो नहीं मुझे भी ये कर दो ना प्लीज, एक काम करते हैं कराने के तुम बूस्ट दवा दो। तो वो कहते हैं अच्छा ऐसी बात है। हम लोगों को देखने मिलता है वो बंदा ग्लव्स पहन लेता है, वो कहता है कि ऑटोमेटिक चलेंगे तो मुझे फील नहीं होगा। इधर से वो कराने के पास जाता है और उसको दबाना स्टार्ट कर देता है। तभी हकारी जो होती है वो कहती है कैसा लग रहा है कराने, तो कहती है बहुत ही ज्यादा अच्छा मजा आ गया, मैं तो पूरी बॉडी मेल्टिंग हो गई। इधर से रंतारो को तो काफी ज्यादा मजा आ चुका होता है, तभी वो कहती है कि मेरे भी दबा दो और वो उसके भी दबाना स्टार्ट कर देता है। तब तक सीन बदलता है, हम लोगों को मिलता है कि दोनों लड़कियां एक दूसरे की बैक को रबर कर रही होती है। इसके अंदर कराने जो होती है वो कह रही होती है कि मैं पहले जैसी हो जाऊंगी तो तुम्हें भी पसंद आऊंगी क्या हकारी। तो हकारी जो होती है कह रही होती है कि देखो मुझे तुम ऐसी भी पसंद हो और वैसी भी पसंद हो, लेकिन अगर तुम चाहती हो कि तुम पहले जैसी हो जाओ तो मुझे करना पड़ेगा। और तो वो उसके बूब्स दबाना स्टार्ट कर देते हैं और हम लोग को देखने मिलता है कि इधर से खून खून बह चुका होता है किसका, हहारी का, क्योंकि इसने इन लोगों को दबाते हुए ये सब उल्टे सीधे काम करते हुए देख लिया होता है। और इसको ब्लड दिया जाएगा किसकी तरफ से, संतारो की तरफ से। और उधर से हमारी दोनों लड़कियां अपने काम में लगी पड़ी हैं। फिर बताया जा रहा होता है कि जो कराने है वो अपने सोनारी पावर को खो चुकी है, तो क्या अब गोकू उसकी चीची को मदद, क्या है क्या चल रहा है। तो भी बोलता है कि हाँ हमें बचाना होगा इसको। इधर से रंतारो बोल रहा होता है कि हम लोगों को इसके ऊपर पावर जो है वो वापस लाना होगा, क्योंकि जो अमाउंट है वो काफी ज्यादा निकल चुका था इसकी बॉडी में से, हो रहा तो मुझे वो वापस लाना होगा। तो तुम लोग मुझे बुरा बोलना और मैं ये सारी पावर को ट्रांसफॉर्म कर दूंगा इसके अंदर। तो इधर से कुरुशी जो है वो कह रही होती है कि ये चीज काम तो कर सकती है लेकिन अगर ओवरलोड हो गई तो ये बस्ट कर जाएगी। तभी रंतारो बोलना स्टार्ट कर देता कि जैसे गोकू ने स्पिरिट बॉम्ब को जमा किया था मैं तुम लोगों से कराने की पावर को सब करूंगा, और जैसे माचिंग बूम को लगा था इसी तरीके से मैं उसको ऊपर मार दूंगा। तो वो कहता है माचिंग मर नहीं गया था आखिर में। तभी ये सारी लड़की जो होती है वो कह रही थी कि इसका पास होने का चांस 50-50 लग रहा है मुझे। तो कुरुशी भी कहती है हाँ 50-50 ही है। तभी रंतारो क्या तुम सच में करना चाहते हो। तो रंतारो जो होता है वो कह रहा होता कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम सब लोगों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, तो तैयार हो जाओ, होल को तो फिल करना है। तो वो इसने हाँ हाँ बोलते मेरा भर दो। इधर से हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि हमारे सारे बंदे जो होते हैं वो तैयार हो चुके होते हैं और रंतारो को अपने सुनाई पावर में कह रही होती मैं तेरे साथ कभी बात नहीं करूंगी, मैं तेरे साथ कभी बुक्स नहीं दबाऊंगी, मैं तेरे को कभी किसी नहीं करूंगी, मैं तेरे साथ कभी खाना नहीं खाऊंगी, तुम बहुत बुरे हो मालिक, तुम बहुत बुरे हो मैजेस्टी, मैं तेरे साथ कभी रहना चाहती। तभी नान बोल देती तेरे अंदर कुछ भी कमाल का नहीं है रंतारो। तभी रंतारो जो होता है वो पलट के जवाब दे देता है तुम जैसा लड़की हो जैसा बिल्कुल भी नहीं हूं मैं। तभी वो कहता क्या शायद इकट्ठा होना स्टार्ट हो गया, तभी मैंने ऐसा बोला ना। और सारी लड़कियां जो होती है वो एग्जॉस्ट होने स्टार्ट होती है क्योंकि उनकी सुनाई पावर जो होती है उनकी बॉडी के अंदर से निकल रही होती है। हम लोगों को देखने मिलता है कि जो रंतारो होता है वो संभाल रहा होता है, तभी रंतारो धसना स्टार्ट हो जाता है। वो कह रहा था कि इतनी ज्यादा पावर मैं संभाल भी पाऊंगा क्या। इधर से कराने कह रही होती कि तुम्हें रंतारो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे लिए, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन इधर से रंतारो जो होता है वो कह रहा होता कि तुमसे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और जब तुमने बोला था लाइट डिटेक्टर में रियली लव यू तो मैंने भी समझ लिया कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हो, तो तुम तैयार हो, ये लो मेरा प्यार का बम। और उसके ऊपर फेंक के मार देता। सारी लड़कियां जो होती है वो देख रही होती है और कह रही होती काश ये कामयाब कर जाए, कामयाब कर जाए, कामयाब कर जाए। और हम लोगों को देखने मिलता है एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसके अंदर जो कराने होती है वो खड़ी होती है और सारी लड़कियां उसकी तरफ देख रही होती है, उसको गले लगाती है। तभी वो कहती तुम बेवकूफ क्या कर रही हो, सबको फेंक के मार देती है और सबको कहते हैं ये तो पहले जैसी हो गई। तभी वो सारी लड़कियों को बोलते हैं थैंक यू, तो कहते अरे यार ये तो ठीक नहीं हुई। तभी जो रंतारो होता है उसको पकड़ता और किस कर देता, वो कहती अब अच्छा लग रहा है। इधर से अगला दिन आ जाता है जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि सारी लड़कियां जो होती है वो बैठी होती हैं और वो बात करनी स्टार्ट कर देती है, जिसके अंदर जो मीमी होती है वो अपनी कहानी बता रही होती है कि वो रंतारो से कैसे मिली, कि मैं बड़ी शाय थी इस वजह से मैं डर डर के रहती थी यहाँ पर, लेकिन रंतारो ने मुझे अपने साथ बना लिया और इस वजह से मैं यहाँ पर रहा हूँ। अभी जो मीमी होती है वो कह रही होती है कि वैसे हम दोनों तो यहाँ पर आने भी नहीं चाहिए थे ना, अभी तो स्टोरी अभी काफी ज्यादा आगे है ना हमारे लिए। तो तभी वो कह रहे होते कि नहीं एडिटर और एनिमेटर्स ने बोला कि यहीं पे डाल दो इन लोगों को, मतलब ये फोर्थ वॉल कर रहे हैं भाई, नाइस। और काफी बार करते हैं फोर्थ वॉल इसके अंदर। इतने में जो हाहारी होती है वो भी अपनी कहानी सुनानी स्टार्ट कर देती है किस तरीके से मैं रंतारो से मिली। जब फर्स्ट टाइम मैंने रंतारो को काफी डांटा था और पीटा था, लेकिन उसके बाद रंतारो डिया ने मेरे को एक्सेप्ट कर लिया। कुरुमी जो होती है वो कह रही होती कि ये काफी लस्टी फुल औरत है समझ के रहना होगा। इधर से नानो जो थी वो भी अपनी स्टोरी बताना स्टार्ट कर दी थी किस तरीके से मैं उससे मिली थी, और फिर इधर से इक्को वगैरह सारी लड़कियां जो थी वो एक एक करके बताते हैं। तभी यहाँ पर रंतारो की एंट्री हो जाती है और कहता है कि मैंने मालिक का काम करवा दिया। तभी कुर्सी जो उसके ऊपर कूद पड़ती है और कह रही होती है कि आपसे मिलकर मुझे काफी अच्छा लग रहा है, आप मेरे सारे ड्रग्स को टेस्ट करते हैं, इस वजह से मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। रंतारो जो होता है वो रोना स्टार्ट कर देता है।
तभी नानो जो उसके पास जाती है कह रही होती है रंतारो मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ क्योंकि तुमने मुझे लॉजिकल और रेशनल से आगे मीनिंग वाला और इमोशनल बनाया। आई लव यू। तो वो भी आई लव यू कहता है। इधर से हम लोग देखते हैं जो इक्को होती है वो बहुत तेजी से आते कह रही होती है कि तुम्हारे प्यार के दर्द ने तो मुझे मजेदार दे दिया, ऐसे ही बेसबॉल खेलेंगे हम दोनों साथ में मिलके। तभी उसको गले लगा लेता और कहता कि तुमसे भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। तभी सीजू आते कह रहे होते कि आपके कंधों पर बैठना, मेरे को गोदी में बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है मैजेस्टी। तो कहते कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तभी हकारी आती है और कह रही होती कि आपके साथ बैठना, आपसे बुद्धवान मुझे काफी अच्छा। तब कराने पकड़ती है और रंतारो को जमीन में देकर मारती है। तो कहती है ये मेरी फैंटेसी है। तो भी करें माफ कर देना रंतारो। तो रंतारो कहते कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों से बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। आई लव यू बहुत। इतने में वो मम्मा के पास जाके करता है। मम्मा कहती है कि मम्मा से प्यार नहीं करवाओगे, तो मामा को प्यार करवाते। तभी कराने भी बोलती कि मेरे को भी करो। इतना में देखने को मिलता है जो मेड होती है वो भी कह रही थी कि आपने मेरी जिंदगी बदल दी रंतारो सर, आपके लिए मैं हमेशा सेव करूंगी। जैसे आप मेरी मसाज कर देते थे और मैं तुम्हारी करती थी, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता था। तभी वो रो रो के गिरने वाला होता है। तभी यहाँ पर मिमी आ जाती है और कह रही होती कि तुमने जिस तरीके से मुझको बढ़ाया, सब लोगों से मिलाया और दोस्ती करवाया, तुम एस रैंक के बंदे हो। तब तक वो रोने स्टार्ट कर देता और भी ज्यादा। तब तक हम लोग देखते हैं कि पीछे देखता है तो जो मीमे है वो गायब हो जाती है। वो कह रही थी मीमे तुम कहाँ चलेगी मेरी प्यार। वो कह रही थी मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ रंतारो डियर, मैं मिल नहीं पाती तो बस आंखों आंखों से, तो मैं तुमसे बोलना चाहती हूँ आई लव यू। इधर से हम देखते हैं कुरोमी और जो कराने हैं वो दोनों एक्सेप्ट नहीं कर रही होती। तब तक हम देखते हैं कि कुरोमी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती। कराने बोलती धोखेबाज। तो कहती मुझे माफ कर देना कराने, लेकिन मैं अपना प्यार का इजहार किए बिना नहीं रह सकती। आई लव यू रंतारो। तब तक जो रंतारो होता है वो कहता है तू। तभी कराने भी जोती वो भी आ जाती है और तब तक हम देखते हैं कि कराने रोने लगती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती, मैं अपनी फीलिंग क्यों नहीं एक्सप्रेस कर पाती। तो रंतारो कहता है कि मैं तुमसे इसी तरीके से प्यार करता हूँ कराने, तुम सबसे बेस्ट हो। इधर से हकारी और हरारी रोने लगने थे इस वजह से। और फिर वो कहने लगता है कि तुम सब बहुत ज्यादा अच्छी हो, मुझे तुम्हारी ये ब्यूटी अच्छी लगती है, तुम्हारी मुझे आंखें अच्छी लगती है। जो शिजुका वो काफी अच्छी पड़ती है। हारी जो है वो काफी ज्यादा रिश्ती है। करानी जो है काफी ज्यादा मस्कुलर है। और वो सब लोगों की लड़कियों की सारी वो मानने स्टार्ट देता कि मैं उससे 200 पेज पढ़वाए थे, उसके साथ मैंने जब किया था, उसके साथ मैं खाना खाने गया था, जब उसके साथ पिक्चर देखने गया था, वो पूरी लिस्ट करवाने स्टार्ट कर देता और बहुत ज्यादा समय बीत जाता है। और वो कह रहा होता कि मैं तुम सब लोगों से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। आई रियली 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 लव यू ऑल। सारी लड़कियां ये सुनकर ब्लश कर जाती हैं। और तब भी बताया जा रहा था कि यहाँ पर ये सीजन 2 खत्म होता है, सीजन 3 अभी तक आया नहीं है, तो उसको भी मैं जरूर ले आऊंगा। अभी 89 लड़कियां और बाकी हैं। तो गाइस यहीं पे ये वीडियो भी खत्म होती है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट बॉक्स में अपनी प्यारी प्यारी बात भर देना। ओके गाइस बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।